सॉन्ग को चौंका दिया और वो तेजी से दौड़ा। चिंगू तुम क्या करना चाहते हो? बोलने के बाद सॉन्ग ने ये सोचकर थोड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि चिंगू फिर से खुद रहा है। सबकी नजरों के सामने उसने तुरंत घबराहट को सुलझा लिया और इसे नजरअंदाज कर दिया। तुरंत उसके दाहिने हाथ ने उसकी बाईं उंगली की नोक को छेद दिया और शून्य में तेजी से कुछ लिखा। इस दृश्य में सभी लोग आश्चर्यचकित भी हुए और जयकारे भी लगने लगे। आखिरकार डेंगू के नियम केवल निजी झगड़ों पर रोक लगाते हैं, लेकिन उन्हें दूसरों को डराने की मनाही नहीं है और यहाँ तक कि डेंगू विभिन्न झगड़ों की अनुमति भी देता है। चिंगू स्पष्ट रूप से कानून के नियमों में एकमत था। निश्चित रूप से जब गुप्ता सामने के सॉन्ग की ओर दौड़ा तो वह गायब हो गया। चिंगू ने अपनी बाहें ऊपर उठाई। वह इस महत्वपूर्ण समय में सॉन्ग के दिमाग को परेशान करना चाहता था, लेकिन उसे पाया कि वह मूर्ख नहीं था। तथाकथित अधूरी लहर, फिर दूसरी लहर। चिंगू ने कभी नहीं कहा कि वह एक सज्जन व्यक्ति थे। चूंकि आप मेरे प्रति इतने शत्रु हैं, यहाँ तक कि हत्या का इरादा भी दिखा रहे हैं, इसलिए मेरे लिए आपके लिए दुश्मन होना बहुत अधिक नहीं है। सॉन्ग के लिखने के तुरंत बाद शून्य से एक गुंजन सुनाई दी और सॉन्ग के सिर के ऊपर अचानक एक बड़ा स्क्रॉल दिखाई दिया। ऊंचे मंच पर जुबान कुंगजी, जो हमेशा आंदोलन पर ध्यान दे रहा था, अचानक चिल्लाया। एक उच्च स्तरीय युद्ध कौशल के रूप में ये बल की अत्यधिक उच्च आवश्यकताएं हैं। आम लोगों के लिए इसे सफलतापूर्वक विकसित करना मुश्किल है। अकेले ही इसे सामने लाना, सॉन्ग का इतना बड़ा प्रदर्शन बनाना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि उन्होंने आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक गुप्त विधि का इस्तेमाल किया, अन्यथा उनके वर्तमान खेती स्तर के साथ एक प्रतिक्रिया को इतना परिपूर्ण दिखाना असंभव होता। त्यान लीजी ने स्पष्ट रूप से मुख्य भूमिका में सॉन्ग को खून से लथपथ दिखा। गुप्त विधि का प्रचार करें, यह अफसोस की बात है कि कोई उसे जाने नहीं देगा। जुबानी ने हल्के से आह भरी। जुबान कुंगजी और त्यान लीजी हैरान थे। बहुत खूब, नीचे चौक में शोर था, लेकिन जुबान कुंगजी और ऊंचे मंच पर मौजूद अन्य लोग गंभीर हो गए। किसी भी स्थिति में सॉन्ग को दांता के चेहरे का एक हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन चिंगू नियमों के अनुसार सामने आए और उनका उसे कोई लेना देना नहीं था। सॉन्ग की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। हालांकि वो जानता था कि सोचान लोग की विशाल ज्वाला केवल उसे ही डरा रही थी, लेकिन इसे होने वाला झटका बहुत बड़ा था। विशेष रूप से इस समय आकाश के बचपन में दूर रंगों की गुड़ी की गड़गड़ाहट बरस रही है। सॉन्ग का दिमाग एक महत्वपूर्ण क्षण में स्वचांच वाला विशाल द्वार प्रचंड गर्मी की लहर से प्रभावित हुआ था। टकराना, कश, दवा की कड़ाही में विस्फोट हो गया। सॉन्ग को तुरंत झटका लगा। उसके मुंह से खून की एक बूंद निकल गई और डैनी, ये सॉन्ग की दवा की कड़ाही के कारण हुई समय की लहर एक साथ पत्थर के मन से बाहर उड़ गई। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसे दांत साफ में पकड़ लिया जो मौके पर ही व्यवस्था का प्रभारी था। इसका मतलब ये भी है कि सॉन्ग की डेंगू योग्यता आयोग की घोषित कर दी गई, न केवल चैंपियनशिप से चूक गई, यहाँ तक कि शीर्ष 10 से भी चूक गई। ओह, ये सच है, यह अजीब बात फिर से नियंत्रण से बाहर हो गई है। भाई सॉन्ग, मैं वास्तव में शर्मिंदा हूँ। जिस समय सॉन्ग ने पत्थर का मंच उठाया, वो गुस्से से कोमा में चला गया। जाहिर तौर पर चिंगू ने जो कहा वो सुनने में असमर्थ था। दर्शकों में दहशत की आवाज थी और किसी को भी चिंगू की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लगातार 3 बार वह नियंत्रण से बाहर हो गया और भूत को इस पर विश्वास नहीं हुआ। ऊंचे मंच पर जुबान कुंगजी और अन्य लोग वहीं से गुड़ रहे थे। उनके हाव भाव बहुत अच्छे नहीं थे। चिंगू, ये पवित्र परिस्थिति है, अभिमानी मत बनो। जुबानी ने शांत चेहरे के साथ चिंगू को चेतावनी दी। नीचे मौजूद लोगों ने अचानक राहत की सांस ली और चिंगू के व्यवहार के कारण तीनों दिग्गजों को चेतावनी देनी पड़ी। जब चिंगू ने जुबानी के शब्द सुने, तो उसने अपने मुंह के कुंडे नहीं उठाए। इसके बजाय वह मुस्कुराया और कहा, मैं आपके स्वामी को नहीं जानता। क्या मैंने दानवीय नियम का उल्लंघन किया है? ये सुनकर चुड़ैल ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या चिंगू अपनी 3 दिग्गजों का आमना सामना करना चाहता है? पवेलियन मास्टर चीन के लिए दैत्य का सामना करना कोई बुद्धिमानी भरा विकल्प नहीं है। तानचीन ने भौहें चढ़ा दी। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गरिमापूर्ण थी। दंत फार्मासिस्टों के मन में एक पवित्र स्थान है और यहाँ तक कि पूरे महाद्वीप के फार्मासिस्टों को बुलाना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पूरे महाद्वीप में फार्मासिस्टों के साथ सामना करते हुए लिंगियन जीव विकास करना चाहता था और यह बिल्कुल कठिन था। और तो और, ये दांता के अंदर का छोटा दांता है जो वास्तव में दांता पर हावी है। पत्थर के चबूतरे पर जहाँ डैनचीन स्थित था, केवल एक धमाके की आवाज सुनाई दी। उसकी दवा की कड़ाही से एक तेज चमकीली रोशनी फूटी और उसकी दवा की कड़ाही से लगभग 10 मीटर लंबी हरी रोशनी निकली। आकाश में दौड़ो, सभी ने डैनचीन के सिर के शीर्ष की ओर देखा। बादल और धूल दिखाई दी, लेकिन कुछ ही देर में सैकड़ों मीटर तक गरजने वाला बादल बन गया। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच नीली, लाल और चांदी की गोलियों की गड़गड़ाहट और हलचल मची हुई थी। डैनचीन, वह भड़काने वाला जिसने 3 रंगों वाली गोलियों की गड़गड़ाहट पैदा की, उसके चेहरे पर कमजोर अभिव्यक्ति थी। ये सफल होने वाला है। इस समय डैनचीन की आंखें डरपोक नहीं थी, बल्कि स्थिर थी। उसके हाथों के निशान इस समय लगातार बदल रहे थे। संभवतः डैनथन से निपटने का कोई साधन होना चाहिए। यह एक और आश्चर्य गोली है और इसने 3 रंग की गोली की गड़गड़ाहट भी पैदा की। भीड़ में किसी ने लाल आंखों से 2 विशाल गरज वाले बादलों को देखा, जो स्पष्ट रूप से अत्यधिक उत्साहित था। हालांकि यह अंतहीन है। भूरे कपड़े पहने हुए व्यक्ति के पीछे लाल वस्त्र पहने युवक की दवा की कड़ाही से पवित्र सफेद रोशनी की एक विशाल किरण फूट पड़ी। गड़गड़ाहट वाला बादल तुरंत बना और यह 3 रंगों वाली गोली की गड़गड़ाहट थी। लगातार 3 8 रैंक वाली गोलियां पैदा हुई और वे सभी 3 रंग की गोलियां थीं। असंख्य लोगों ने इस दृश्य को उत्साह से देखा। उसकी मियादी के लिए जो कीमिया विभाग देने के योग्य नहीं था, इस क्षण पूरे शरीर का खून खौल गया। यह असली डेंगू है। बूढ़े आदमी के ग्रहों ने वास्तव में अपना चेहरा नीचे खींच लिया। उसने लगातार कई सत्रों में भाग लिया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस बार फिर आएगा। जुबान कुंगजी ने परिचित आकृति को देखा और असहाय मुस्कान के साथ कहा, इस लड़के की लंबे समय से इच्छा इधर उधर डेंगू के चैंपियन को जीतने की है और मुझे नहीं पता कि इस बार ऐसा होगा या नहीं। जुबानी ने 3 रंगों वाली गोलियों की गड़गड़ाहट को देखा, जो बूढ़े व्यक्ति की नोक की थी। ली की गति अधिक मजबूत है। मुझे नहीं पता कि जलियान दवा कहां से आई। दंता को उसकी विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी। त्यान लीजी ने आश्चर्य से लाल वस्त्र पहने युवक की ओर देखा। याओ नाम कहां से आया? जुबानी ने धीमी आवाज में कहा। जुबान कुंगजी और त्यान लीजी ने सहमति में सिर हिलाया। हो सकता है कि वे नहीं चाहते थे कि ये तीनों सुर्खियां बटोरे। जैसे ही डैनचीन 3 रंगों वाले डैनथंडर से निपटने की तैयारी कर रहा था, काओयन, जो पत्थर के मंच पर बैठा था, अचानक खड़ा हुआ, अपने सिर झुकाया और डैनचीन को देखकर मुस्कुराया। सिस्टर डैनचीन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने वर्षों में इतना सुधार करेंगी, लेकिन मुझे हराना इतना आसान नहीं है। बोलना समाप्त करने के बाद काओयन ने अपना सिर घुमाया और उसके गालों पर एक जिद्दी वक्त दिखाई दिया। उसने अपनी जीभ की नोक को काटा और एक और खून दवा के बर्तन पर छिड़क दिया और धीमी आवाज से कहा, उठो। बूम! चिल्लाने के बाद काओयन की दवा की कड़ाही से प्रकाश की एक विशाल लाल किरण आकाश में उठी और पूरे आकाश में फैल गई। डैनचीन के एक टुकड़े और अन्य पर भी 1000 मीटर का विशाल वज्रपात हुआ, जो तुरंत काओयन के सिर पर इकट्ठा हो गया। हर किसी की हर अभिव्यक्ति के तहत कई सूक्ष्म वज्र सांप हैं, जो नीले, लाल, चांदी और सोने के 4 रंगों में चमक रहे हैं। 2 रंग, 4 रंग, ये 4 रंगों वाला डैनथंडर निकला। स्विश! थोड़ी देर के लिए हर कोई खड़ा हो गया, अनगिनत आंखें सच की तरह काओयन पर एक साथ प्रहार किया और तुरंत एक ठंडी सांस ली। ऊंचे मंच पर जुबान कुंगजी की हथेलियां एक साथ बंधे रहने से खुद को नहीं रुक सकी। काओयन के शिक्षक के रूप में जुबान कुंगजी भी बेहद उत्साहित थे और गुदगुदा रहे थे। इस लड़के ने वास्तव में मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य दिया। काओयन की हथेली को भी कसकर पकड़ लिया गया है और दांता के वर्षों की श्रमसाध्य अभ्यास को अब इस बहुत प्रतीक्षित में दिखाया गया है। काओ परिवार की दानव लड़की उम्मीदों पर खरी उतरी। ये देखकर काओयन ने गर्म फीनिक्स की तरह चिंगू की ओर देखा। जब चिंगू ने ये देखा तो वो थोड़ा मुस्कुराई और उसे अंगूठा ऊपर किया और फिर धीमे नहीं की और गति बढ़ानी शुरू कर दी। शीन याओ इस समय मेघ की तरह गिर रही है, बादलों की तरह आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित कर रही है। जुबान कुंगजी और अन्य लोगों की आंखों में ये दृश्य देखकर उनके शिष्य अचानक से खुल गए। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस गोली को उसने परिष्कृत किया वो काओयन से अधिक मजबूत थी? ऊपर आकाश में गड़गड़ाहट हुई। 3 रंग वाली गोली गरजती है और 4 रंग वाली गोली जिस लक्ष्य ने बुलाया था, उस पर आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता रखने वाली गड़गड़ाहट बरस रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ नष्ट हो गया हो। मीनू ने पूरी गरिमा के साथ काओयन की आकर्षक छवि को देखा। वो अपने दिल में जानती थी कि आखिरी रैंक का कीमिया तो चिंगू को उससे या यूं से भी बेहतर मदद कर सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक महिला के रूप में मीनू नजर में काओयन की वास्तविकता को समझ सकती है। मीनू ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर यह महिला वास्तव में हमारी बहन बन जाती है, तो इसे निपटना आसान नहीं होगा। काओयन की शहरी हवेली और योजनाएं ये इवेंट के शुद्ध दिमाग वाले लोगों की तरह नहीं है जो किसी भी बात पर विवाद नहीं करते हैं। मीनू के शब्द स्वाभाविक रूप से यूं से बोले गए थे। आखिरकार दोनों महल की महारानी के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी और जाहिर तौर पर वे इसमें आने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को शामिल नहीं करना चाहते थे। मीनू ने बाहें चढ़ा दी और तुरंत कहा, क्या ये राजा आपसे चर्चा नहीं कर रहा है? परिणाम स्वरूप दोनों महिलाएं फुसफुसाईं। लंबे समय के बाद कई लोग बिना किसी जोखिम के डैनी के पास से गुजरे। जैसे ही कई तेज औषधीय सुगंधें दर्शकों के बीच फैली, हर किसी की नजर एक बार फिर से उनकी दवा की कड़ाही की ओर चली गई। सभी के सामने रखकर वे सभी एक निश्चित दूरी के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आज स्तर की गोली में आध्यात्मिकता है। उनमें से काओयन की गोली सबसे शक्तिशाली है और यह फीनिक्स के आकार में संघनित हो जाती है। डैनचीन एक सफेद लोमड़ी है। याओ जियान यानी बाज है। डैनचीन, याओ जियान की दोनों की गोली किसी के द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी, लेकिन काओयन की गोली के सामने 4 8 रैंक की गोलियां सबके सामने प्रदर्शित की गई, जिससे सभी के दिल गर्म हो गए और उनकी आंखों में लालच की किरण थी। केवल ईर्ष्या के लिए आकाश में लटके हुए कई पत्थर के प्लेटफार्मों में से केवल 2 औषधि कड़ाहियों में अभी भी आग लगी हुई थी। चिंगू, जीत त्यान, अंत में चैंपियन काओयन, यह दोनों में से एक है। सब कुछ इसी समय पर छूट गई। अच्छा, भारी ऊंचा के उतार चढ़ाव के साथ घने काले बादल तेजी से बने और काले बादलों के बीच धीमी गड़गड़ाहट की आवाज तुरंत उत्तेजित हो गई। सभी ने जमकर अपनी हथेलियां भींची। आभा से देखते हुए जीत त्यान ने जिस गोली को परिष्कृत किया वह काओयन की तुलना में अधिक मजबूत लग रही थी। जैसे ही उद्घोष हुआ, गड़गड़ाहट के समुद्र में अचानक एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी और सुनहरी रोशनी की चमक स्पष्ट रूप से उस सुनहरी गड़गड़ाहट की तुलना में बहुत तेज थी जिसे काओयन ने बुलाया था। सभी के दिलों का नेतृत्व ली हाई की नाक की आवाज ने किया। लेकिन वे खुश हैं। ली हाई के फिर से शुरू होने के साथ सबके हृदय प्रफुल्लित हो उठे, क्योंकि रंग फिर बदल गया है। ये तारांकन 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 रंग फिर बदल गया है। इसलिए 5 रंग हैं। यह विकृति कहां है? इतने में एक हद तक आदमी चिल्लाकर बोला। सभी ने उनकी ओर देखा और गरजते बादलों में एक चमकदार बैंगनी रोशनी दिखी, जैसे उगते सूरज द्वारा फंसी बैंगनी हवा चुपचाप बैंगनी रोशनी की किरण छोड़ रही थी। उछाल! 5 रंगों वाले गरजते बादलों को देखकर चौक पर मौजूद लोग थोड़े हिंसक लग रहे थे। जो शरीर कुछ देर बाद ही बैठ गया था, वह एक साथ खड़ा हो गया और इस दृश्य को स्तब्ध होकर देखता रह गया। नीला, लाल, चांदी, सोना, बैंगनी, 5 रंग खूबसूरती से एक साथ गूंथे हुए हैं। डेनवी को इस क्षण में आयोजित किया गया था, जैसे कि वह अपने उच्चतम प्रकाशन में आ गया हो। 5 रंगों वाला डेनली, आठवीं कक्षा की प्राथमिक गोली का शिखर, उच्च मंच पर 3 दिग्गजों के लिए। यदि आखिरी रैंक की कोई मध्यवर्ती गोली नहीं है, तो इस तरह की गोली का चैंपियन जीत त्यान होगा। इस दृश्य को देखते हुए बूढ़ा भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। इस वर्ष डेनवी का चैंपियन फिर चूक गया। किनारे पर भालू का युद्ध उसकी जबड़े को गिराने वाला था। जीत त्यान खुद बेहद उत्साहित थे। वो जिस चीज को लेकर उत्साहित था
था वो 8वीं कक्षा की गुई का शूद्र नहीं था, बल्कि आकाश में 5 रंगों वाली गुई
देख सकते हैं। सभी को शांत देखकर उच्च साधना आधार वाले लोगों ने सोचा कि उनमें से अधिकांश ने ध्यान नहीं दिया है और तुरंत हारने लगे। ये ध्वनि सुनकर दर्शक फिर से उधर पड़े और अनियमित रूप से शर्मा गए। सभी सदमे में इस दृश्य को देख रहे थे। यहाँ तक कि चीन के आंख को पहले से ही कुछ 5 रंग की गोली की गड़गड़ाहट मिली थी और गड़गड़ाहट वाले बादल धीरे-धीरे गायब हो गए और कहीं उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक लंबे समय जब हजारों मीटर के बच तालाब से विनाश का प्रतीक प्रतीत होने वाली ये काली गड़गड़ाहट को हिंसक तरीके से लूट लिया गया था। गुरु सभी ने अपना सिर उठाया। उनका गला लुढ़क गया और लाल टपकने की आवाज आई। एक तनावपूर्ण लेकिन स्पष्ट माहौल सबके दिलों पर छा गया। हाँ, मैंने भी भेजा है। काफी देर तक हंसी की फव्वारे ने तनावपूर्ण माहौल को तोड़ दिया। ये भारत के सैनिक के बीच में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है जिसने लड़ने के इरादे से अपनी सारी संपत्ति चीन को दे दी है। अप्रत्याशित रूप से इस लड़ाई ने वास्तव में उसे बाहर निकलने का रास्ता दे दिया। दिल्ली के दृष्टिकोण से इस वर्ष का दिन का चैंपियन निसंदेह चीन नहीं है। जैसे ही दृढ़ होकर आदमी की हंसी की आवाज आई, चौक के सभी गुरु से कुछ और हंसी की आवाजें आई जो जाहिर तौर पर चीन को दबा रही थी और जीत रही थी। यूं और अन्य लोग भी बेहद उत्साहित थे। आंशिक रूप से क्योंकि उनके पास बहुत कम पैसा था और अधिक इसलिए क्योंकि वे चीन को डेनवी चैंपियनशिप जीतने के लिए उत्साहित थे। कई लोगों के चेहरे का रंग मुड़ गया। पत्थर के मंच के ऊपर जीन तियान जो 5 रंग की गोली में स्नान कर रहा था, वह चल गई और तुरंत चीन की ओर देखा। दूर नहीं लेकिन बाद के हाथों को देखा, हल्के से उसके पीछे पड़े हुए एक आलसी व्यक्ति के साथ। जीन तियान के हाथों को कब्जे पर पकड़ लिया गया और वह ऐसी कीमिया परीक्षा में फिर से हार गया। यूं और अन्य लोगों को तुरंत फुसफुसाया। जब यूं और अन्य लोगों ने चीन की बातें सुनी, उनके चेहरे चौंक गए और उन्होंने अपना सिर हिला दिया। लेकिन चीन का चेहरा सख्त था और उसने तानचीन से यूं और अन्य को ले जाने के लिए भी कहा। एक पल की चुप्पी के बाद यूं और अन्य लोग चुपचाप चौक से चले गए। इस समय चौक पूरी तरह से उबल रहा था और अन्य लोगों की अभिव्यक्तियां उत्साह से भर गईं और आकाश में विभिन्न आवाजें गूंजने लगीं और उन्हें ये भी पता नहीं चला कि खतरा आ रहा था। ऊंचे मंच पर जुबान को और अन्य लोगों ने बुरी भावना के साथ अपनी बाहें उठाई लेकिन कोई सामान्य नहीं पाई। उन्होंने इसे 6 रंग की गोली की गड़गड़ाहट के कारण माना और इसे गंभीरता से नहीं लिया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऊपर आके आकाश के पत्थर के मंच पर काली आकृति घूम रही थी क्योंकि उन्हें पता है कि इस सेशन का विजेता है। इस वर्ष की चैंपियनशिप एक युवा व्यक्ति जीतेगा जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास होगी। चीन को पहले से ही प्रसिद्ध थे। लिंगियन मंडप में बनी फिल्म मेली और स्काई अंडरवुड संप्रदाय की तरह एक विशालकाय बन जाएगा। डेनहुई के इस सत्र में बहुत सारे विकृत लोग हैं। चौक पे कहीं क्यों यू जो शब्दों में अच्छा नहीं था लेकिन समय चुपचाप कहा। मदन ने जीवन छानने की सिर हिलाया। फिर क्षेत्र में मानव पर्वत श्रृंखला के मूल निवासी के रूप में उन्होंने कई व्यक्तित्वों का उत्साह दिखा है। काव्यों की खूबसूरत आंखें भी उत्साह से भरी थी और उसकी आंखों में कई छोटे सितारे चीन को घूर रहे थे। दिल धड़क रहा था, धड़क रहा था, धड़क रहा था। उसने स्वीकार किया कि इस समय चीन ने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। बेशक कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि इस समय चीन के पास एक बेजोड़ आकर्षण है और उसकी सुंदर उपस्थिति के साथ युवा और बूढ़े दोनों मारे जाते हैं। यहाँ तक कि डेची ने भी उस समय चीन को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब भाव था। इस तरह की उबलती आवाज और अनियमित रोशनी की चटकी के तहत आसमान के ऊपर लंबे समय से बन रहे गरजते तालाब ने आखिरकार कहीं गोली की गड़गड़ाहट को कम कर दिया। एक गहरी गर्जना के साथ वो भव्य गड़गड़ाहट मच तालाब में गिर गई। बूम, 6 रंग की गड़गड़ाहट मुख्य रूप से काली एक दिन में एक विशाल अजगर की तरह अंतरिक्ष को फाड़ देती है। भयानक हवा और लहरों की आवाज के साथ पत्थर के मंच पर पवित्र दिन की ओर बढ़ती है। चीन को स्वाभाविक रूप से दबा की कड़ाई की रक्षा करना चाहते थे। चीन ने विरोध करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग नहीं किया लेकिन दिल्ली को उस पर हमला करने दिया। मानो इस गोली की गड़गड़ाहट का विरोध करने के लिए शारीरिक शक्ति का उपयोग करना चाहता हो। निष्क्रियता को दिल्ली ने तुरंत हरा दिया और एक रात से काली कवच ने चीन के शरीर को ढक दिया। चीन ने जीवों को दबाने के लिए जल्दबाजी में अपनी मूर्तियां जलाई। थोड़ी देर के लिए चीन के पूरे शरीर के चित्र खुल गए और 6 रंगों वाली गोली की शक्ति को बादलों की तरह अवशोषित कर लिया। 6 रंग की गोली की गड़गड़ाहट कमजोर हो रही है और वह गड़गड़ाहट की शक्ति को अवशोषित कर रहा है। चीन को देखते हुए जो बिजली की चपेट में आ गया था लेकिन जिसकी आवाज मजबूत हुई थी, ऊंचे मंच पर जुबान को गजी की पत्तियां थोड़ी सी उड़ गईं। चीन के तरीके जुबान को गजी की परीक्षाओं से कहीं परे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि इस आदमी की इतनी उदासी अभिव्यक्ति है। ये पता चला है कि इस भयानक गोली को अवशोषित करने की ऐसी अजीब विधि है। जुबान की बाहें थोड़ी सी उड़ गईं और वह चाहती थी कि गोली चीन को थोड़ा कष्ट दे। जब चीन ने ये दृश्य देखा तो वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। दूसरा पक्ष भी बहुत ठंड वाला व्यक्ति था इसलिए केवल 6 रंगों वाला डैन कोई समस्या नहीं थी। ये पहले वाले से कई गुना बड़ा था। 10 फीट से अधिक का डैन आकाश में मंडराते एक विशाल ड्रैगन की तरह था और उसकी बाढ़ लाई गई थी गड़गड़ाहट वाली रोशनी तुरंत काली कवच पहने हुए आकृति पर बरस रही थी। विशाल प्रभाव बल के कारण आकृति एक निश्चित दूरी तक नीचे की ओर चली गई। जब ठंड काली कवच पर गिरा तो कवच के बचाव के कारण चमकदार चांदी की बिजली थोड़ी सी चमकी और तुरंत अनगिनत छोटी बरछट सांपों में बदल गई जो कवच में अंतराल के माध्यम से चीन के शरीर में प्रवेश कर गई। ऐसी स्थिति में जिसके बारे में सभी को पता नहीं था, चीन के शरीर में एक विशाल हाथी का कंठ चुपचाप जाग गया और उसकी सांसें धीरे-धीरे ऊपर चढ़ गईं। आकाश के ऊपर गड़गड़ाहट अंतहीन रूप से गूंज रही थी और अगले दरवाजे चीन के गड़गड़ाहट वाले बादल पहले ही खत्म हो चुके थे लेकिन चीन के गड़गड़ाहट वाले बादल सतत गति मशीनों की तरह लगातार उन पर बमबारी कर रहे थे। बमबारी के करीब 1 घंटे बाद घने काले बादल छा गए। 1000 मीटर तक उलझी हुई चीजें अंदर धीरे-धीरे बिखर रही थी और हल्की बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर किसी ने आंखें मूंदी थी। उन्होंने चीन को उसके शरीर से निकलने वाली रात से आभा को देखते हुए स्तब्ध होकर देखा। चीन ने 6 रंगों वाली गोली निकाली। इसी क्षण एक सफलता शुरू हुई। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की प्रबल ऊर्जा मानो खींची जा रही हो धीरे-धीरे चीन की ओर बढ़ रही है और यह समय है। जी जी जी, सो पहले काम कर रहा है। यदि तुम मरना नहीं चाहते तो चले जाओ। अचानक कहीं शून्य से एक उदास अजीब हंसी आई। ये नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। उदास अजीब हंसी, बड़ा काला कोहरा इस आकाश में गूंज उठा और छाया हुआ। काले कोहरे में व्याप्त उदासी का एहसास यहाँ तक कि लोगों को भयभीत कर रहा था क्योंकि शब्द गिरे ये स्वर्ग और पृथ्वी की इस पर एक ब्लॉक से गिरने जैसा था जिससे अनगिनत लोगों के सिर गूंज उठे। सोलहॉल, ये सोलहॉल का एक व्यक्ति निकला। उसने केवल आवाज सुनी लेकिन उस व्यक्ति को नहीं देखा लेकिन फिर भी सभी को फुसफुसाने दिया और शब्दों से चिंता का पता चला। चौक में फुसफुसाहट सुनकर जुबान को गजी और ऊंचे मंच पर मौजूद अन्य लोग खूबसूरत लग रहे थे। जुबान को गजी ने काले कोहरे में कहीं नीचे देखा और ठंडे स्वर में कहा, सोलहॉल में आप लोग क्या करना चाहते हैं? दांता सोल पैलेस का स्वागत नहीं करता है। डेटा का हमेशा सोल पैलेस के साथ मतभेद रहा है। ये कुछ ऐसा है जिसे पूरा महाद्वीप जानता है क्योंकि आत्मा हर जगह आत्मा शरीर का शिकार करना पसंद करता है और तरीके ट्रू है लेकिन उच्च स्तरीय आत्मा शरीर आमतौर पर कीमियागर से आते हैं और कीमियागर गोली से संबंधित होता है। इसके अलावा दांता का पहले सोल पैलेस के साथ संघर्ष हुआ था इसलिए जुबान को गजी और अन्य लोगों ने सोल पैलेस का स्वागत नहीं किया जो सामान्य था। काव्यों के शिष्य से कुछ और बोली, चीन सावधान रहो। हम ये दांता है आप अपनी आत्मा में के अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चीन पर हमला करने के लिए दूसरे पक्ष की सहमति को देखकर जुबान को गजी क्रोधित हो गए। हालांकि उन्हें चीन को पसंद नहीं था लेकिन उन्होंने वास्तव में दांता साइड पर सोल पैलेस को सफल होने दिया और दांता की प्रतिष्ठा भी कम हो गई। तुरंत उसकी आस्तीनें मुड़ गईं और एक भयंकर सफेद पाई की काली श्रृंखला में फंस गया जो 3 दिनों से नीचे गिरा हुआ था। किया लेकिन जब जुबान को गजी को इसकी उम्मीद नहीं थी तो उनके हमले से जंजीरों को आधा नुकसान नहीं हुआ। प्रभाव के कारण 3 श्रृंखलाओं ने केवल अपनी दिशाएं थोड़ी बदली लेकिन लक्ष्य अभी भी चीन को था। चीन का चेहरा शांत था और वो घबराया नहीं। हालांकि जुबान को गजी ने बाहें से गोली और अपने बगल में त्यानीसी और जुबानी के साथ एक दूसरे को देखा और तुरंत चलाया चलो इसे एक साथ करते हैं। जब शब्द गिरी तो सभी वस्त्र पहने जुबान को गजी और त्यानीसी ऊंचे मंच से उड़ गए और 3 में से 2 जंजीरों पर हमला कर दिया। जुबानी ने कुछ नहीं किया। जुबान को गजी तुम मौत की तलाश में हो। इस मामले का तुम्हारे दांता से कोई लेना देना नहीं है। चले जाओ। जुबान को गजी
गिराया और उसके आस्तीन से निकली काली जंजीरें अचानक बहुत तेज हो गई। पीलू, अहंकारी, जुबान को अंग्रेजी हाथी की ओर चमकते हुए एक विस्फोट किया। आपा गैंग के पीछे शब्दों के लिए काव्य को एक बड़ी बात के रूप में लिया गया है। कुछ समय के लिए चौक को दो युद्ध क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। चीमू ने 3000 बंदूक का इस्तेमाल किया और कई युगों के हमलों से बचते हुए उसकी आकृति चांदी की बिजली जैसी थी। उनमें से 2 को पवित्र व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था और चीमू ने इस पर जोर देने की हिम्मत नहीं की। जैसा कि काव्य ने उम्मीद की थी, सो पहले से वास्तव में इस समय डंडा के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने की योजना नहीं बनाई थी, केवल हुई को जुबान को अंग्रेजी से निपटने दिया था। मध्य हवा में चीमू की बात की छवि को देखकर यह मछली की तरह चिकनी थी। आमने सामने रहने की थोड़ी सी भी योजना के बिना सो गैंग ने भौहें चढ़ा दी और आकृति तेजी से नीचे गिर गई। ठंडक से भरी काली धूल लेकर वह चीमू से टकरा गया। दोनों पक्षों ने तुरंत भीषण युद्ध छेड़ दिया। ये देखकर आकाश से युद्ध देख रहे कुछ महान स्वर्गीय दिग्गज आकाश से नीचे चले गए, एक काले सपने में बदल गए और चीमू की ओर आक्रमण किया। दांता आने से पहले उन्होंने एक विस्तृत योजना बनाई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चीमू वास्तव में अजीब है, वह अकेले नहीं लड़ता है। एक साथ जाओ और जल्दी से चीमू को हल करो। घृणित, काव्य ने पत्थर के मंच पर अपने पैर पटकते हुए डांटा और तुरंत चाहती थी कि कबीले के बुजुर्ग चीमू की मदद करें। काव्य जल्दी से पत्थर के मंच से नीचे चली गई ताकि दोबारा आत्मा को निशाना न बनाया जा सके। मेरी आत्मा महल के बुजुर्ग को मारने की हिम्मत करो, भले ही वह आ जाए, ये तुम्हें नहीं बचाएगा। सो गैंग ने फिर से रात से काला कोहरा फेंक दिया। काले कोहरे में अनगिनत आत्माएं चिल्ला रही थी, एक भयानक जहरीली सांप की तरह चीमू की छाती की ओर दौड़ रही थी। सभी दिशाओं से हुए हमलों ने चीमू को छिपने की कोई जगह नहीं दी। जब दोनों टकराए तो एक भयानक हवा चली जिसने आसपास के सभी पत्थर के प्लेटफार्मों को हिलाकर रख दिया और शांत होने के कारण बिजली दरारों की एक श्रृंखला बन गई। निशानों वाला एक काला गुब्बारा हवा में लहराया गया और फिर धीरे-धीरे नष्ट हो गया। दातियान सुन और सेंतियान सुन चीमू के सिर और कंधों पर पड़ने वाली भयंकर हमलों का विरोध दूर लोहे की मीनार जैसी काली सुर्खी और बैंगनी सुर्खी की आकृतियों द्वारा किया गया। टकराना, सुनी और लोहे की एक धीमी आवाज आकाश में पार हो गई और हर किसी ने इसे देखा और अचानक आश्चर्य की आवाज आई। बहुत खूब, हर कोई डरा हुआ लग रहा था। सो पहले से दिखते हॉल मास्टर को उसने मुक्का मारकर उड़ा दिया। ये दो लोहे की मीनार जैसी आकृतियां क्या थी? वास्तव में सन के आक्रमण को रोक सकता है। उछाल, 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 सभी की चौंकाने वाली निगाहों के तहत अन्य ज्ञान के सभी हमले चीमू के शरीर पर पड़े। भयंकर हमले ने काली कवच की धीमी आवाज पर बमबारी की। ये हर समय सभी के दिलों को धड़कता है। काव्यन, जिसे नीचे ले जाया गया था, ने अपना मुंह किया और चिंता के साथ इस दृश्य को देखा। शक्तिशाली प्रभाव ने तुरंत चीमू के पैर के नीचे पत्थर के मंच को तोड़ दिया और उसे हवा से जमीन पर गिरा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ चीमू ने जमीन पर मौजूद विशाल सफेद चट्टान को एक बड़े छेद में गिरा दिया। बड़े गड्ढे के चारों ओर कई ऊंची-ऊंची दरारें फैल गईं और धीरे-धीरे फैलती गईं। एक बार के लिए धूल और धुआं है हर जगह। हर कोई धूल भरे गड्ढे को देख रहा था और सोच रहा था कि चीमू कैसा कर रहा है। हजारों मीटर दूर आकाश में सो गैंग का चेहरा, जिसे मिट्टी से मुड़ा गया था, उदास था। उसने अपने मुंह के कोनों पर खून की धब्बे बदल दिए और जल्दी से इंजू को अपने हाथों से चुटकी बजाई। आस्तीन से बाहर निकलती काली धुंध और उसके सामने कुछ पैरों वाली एक काली कुकड़ी, अंदर बिना किसी कारण के भारतीय अंगिरत आत्माएं हैं जो भयानक और भयानक लग रही हैं। काली कुकड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय शक्ति लेकर फुसफुसाई और धूल भरे गड्ढे की ओर उड़ गई। जीरो और वन सुरक्षा के लिए घूमना चाहते थे, लेकिन दिव्यांजन और सेंट यानज़ुन ने उन्हें उछाल दिया। शेष यानज़ुन की आत्मा गिरोह के समान था, अपने हाथों से सील गला को चुटकी बजाते हुए और जैसे ही काली धुंध उसके शरीर से बाहर निकली, ये उसके सामने एक विशालकाय हाथ के निशान में संग्रहित हो गई और उस स्थान को थपथपाया जहां चीमू गिरा था। चीमू ने उसे बताया कि इंडियन मंदिर के वर्तमान में 2 प्रमुख दुश्मन हैं, एक प्राचीन कबीला है और दूसरा आत्मा महल है। उन्होंने यूं को लोसो पहले से समग्र ताकत के बारे में भी बताया। भयंकर, नहीं, मैं चीमू की मदद करने जा रहा हूं। हालांकि यूं ने वो दृश्य नहीं देखा था जहां चीमू को आकाश में गिरा दिया गया था, लेकिन उदास आकाश को देखकर वह जानती थी कि वहां की स्थिति आशावादी नहीं थी। इस संबंध में मेरे यूं की तुलना में बहुत शांत है, इसलिए नहीं कि वो चीमू के बारे में चिंतित नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसे डर है कि उसकी पार्टी गुजर जाएगी और चीमू के लिए बोझ बन जाएगी। इसके अलावा चीमू को दूसरों के पहले निकलने का इंतजार करना पड़ा और जाहिर तौर पर उसके पास इसे निपटने का एक साधन था। फिर क्या करें? सो पहले स्पष्ट रूप से तैयार है। 4 हाथों को भारी ऊंचाइयों से मारना कठिन है, उनमें बहुत भीड़ है, भले ही चीमू ऊंचा सकता है, वहां बहुत कम उड़ता है। यूं चिंतित दिख रही थी। अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ वह दूसरों से भी लड़ सकती है। चीमू की क्या तो मदद करना चाहती है। चलो ऐसा करते हैं, बूढ़े आदमी, जाओ देखो। चूंकि फेन्यांग ने लिलियांग कबीले के साथ गठबंधन किया है, इसलिए कबीले मास्टर चीमू मुसीबत में है और बूढ़ा आदमी खड़ा नहीं रह सकता। तानजी ने फिर मीटिंग पर विचार किया और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये हीरे जो शुरू से लेकर आज तक चुप है, ने अचानक कहा। ये सुनने के बाद कई लोगों की नजरें उस पर पड़ी। तानजी ने कहा, लेकिन मास्टर यीगू, आपका वर्तमान खेती का आधार ज़ियाओं तक के महान बुजुर्ग यीगू भी गहराई से शामिल है। मैं उनसे कार्रवाई करने का आग्रह करूंगा। चीमू के पास मेरे लिए जीवन बचाने वाली कृपा है और मैं बस बैठकर नहीं देख सकता। ये हीरे ने ठंडे स्वर में कहा। तुरंत धूल और धुएं में कई भयंकर हमले हुए जो फैलने ही वाले थे। चौपर से सिलसिलेवार विस्फोट हुए और जो ऊंचा तूफान आया उसने तुरंत सारे जीवन परिवेश को बदल दिया। जब तूफान शांत हो जाता है तो चारों ओर सब कुछ शून्य हो जाता है। जमीन अस्त व्यस्त है, चौंकाने वाला। जिन लोगों ने दूर से ये दृश्य देखा उनके शरीर कांप उठे। इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि सातों संदिग्ध गिर पड़े। काव्य की आंखों की गिरी लाल थी और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। वो बस एक आदमी के प्रति पूरी तरह से आकर्षित हो गई थी। क्यों? अब यही पल, यहाँ तक कि मुझे मंच पर हुआ और अन्य लोग भी मदद नहीं कर सके, लेकिन थोड़ा कांपने लगे। यह मना नहीं है। सो गैंग और अन्य लोग भी इस दृश्य को सदमे में देखकर बदसूरत लग रहे थे, थोड़ा अविश्वसनीय। हर किसी के बेहद हैरान नजरों के बीच चीमू के बाल लिपटे हुए थे और उसने जो काला कवच पहना था वो फटा हुआ था और वो कदम रखकर हवा में कदम रखता गया, विशाल गति से बंधा हो गया। इस तरह के क्रूर हमले से चीमू को थोड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। अत्यधिक काली धारियां, चीमू के शरीर से धीरे-धीरे बाहर निकलने वाली उदास काली हवा, उसकी आंखों के कोने कुंडलियां, नसिका, फटा हुआ काला कवच भी काली ऊर्जा से घिरा हुआ था, जो इन आंखों को दिखाई देने वाली गति से शीघ्रता से ठीक हो रहा था। चीमू के हथेली में एक लंबा काला भाला धीरे-धीरे संघनित हुआ और उसके कंधों पर छिड़का होने वाला रेशम बिना हवा के लहरा रहा था। चीमू ने अपना सिर घुमाया और हड्डियों के चटकने की आवाज निकाली। उसने तुरंत अपनी आंखें उठाई और ऊपर आत्मा गिरोह की ओर तिरछी नजर से देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या आप खुश हैं? अब मेरी बारी है। मिनमिनाती ध्वनि के साथ एक मजबूत आत्मा है जिस क्षण गिनगिनाहट की आवाज आती है, आप निश्चित रूप से उसके सामने शून्य में पा सकते हैं। वहां अचानक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से प्रवेश करने वाली सीधी रेखाओं की पंक्तियां, बड़ी शतरंज की मिसाल की तरह एक छोटा पेड़ बनाए। उसमें डूबे लोग सदमे में थे, लेकिन इस समय 3 शतरंज के मोहरे आकाश और पृथ्वी के बीच गिरा दिए गए और प्रत्येक शतरंज का मोहरा ज्ञानज़ुन के सामने को अवरुद्ध करते हुए एक चिरहाई आकृति में गिर गया। उसी समय शून्य में छिपी असंख्य ग्रिड लाइनें खुल गईं, जिससे चीमू को छूकर मौजूद सभी लोगों की ताकत दब गई और उनकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो गई। यहाँ तक कि त्यानी सी, जुबानी और अन्य जिन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, उन पर भी प्रभाव पड़ा। हंसना, इस वक्त एक काला भाला चुपचाप आत्मा की छाती में घुस गया। सभी ने अपनी प्रतिष्ठा का पालन किया। जिस स्थान पर सभी की निगाहें इकट्ठी थी, जो चुकाई काला भाला सूर्य की पीठ से होकर उसकी छाती में जा घुसा और भालू के बीच लाल रंग का खून था। और चीमू एक काला भाला पकड़े हुए एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ न जाने कब गैंग के पीछे दिखाई दिया। डिप्टी हॉल मास्टर, आपने भवन में कई स्वर्गीय दिग्गजों के भाव बदल गए, मानो उन्होंने कोई ऐसी अजीब चीज देखी हो। काले और सफेद स्वर्गीय दिग्गजों और 9 दिनों के दिग्गज दानव बारिश, जो शतरंज की मोहरों और दानव पर कृतियों से नहीं हिचे थे, उन्होंने तुरंत आसपास के अजीब दबाव का विरोध किया और आत्मा गिरोह को बचाने के लिए चले गए। दूर जाओ, वियू, जो हॉर्न को बिजली के साथ जमकर लड़ रहा था, चिल्लाया और उसे हथेली से थप्पड़ मारा। दोनों एक को धोकर दर्जनों कदम पीछे हट गए और फिर पूर्ण तेजी से सूर्य की स्थिति की उड़ान भरी। जुबान को बिजली ने अपनी बाहें ऊपर उठाई, लेकिन उसके पीछे नहीं गए। मेरे लिए मनो, अंडरवर्ल्ड के भारी को सूर्य की छाती में घुसे हुए देखकर चीमू ने अपने बाएं हाथ में 5 अंगुलियों के साथ एक मुट्ठी बनाई और एक विचार के साथ एक लाल रंग की रोज की मुट्ठी से बाहर निकली और जल्दी से मुट्ठी को लपेट लिया और उसके सिर को आत्मा की ओर धकेल दिया। इससे पहले कि चीमू कारण के बारे में सोच पाता, लेकिन मैकेनिज्म और अन्य लोगों के हमलों ने भी चीमू के शरीर पर चीख पुकारना चाह दी। चीमू सैकड़ों मीटर पीछे हिल गया और अंडरवर्ल्ड का भाला चौक पर जा गिरा। चीमू जिनकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, उसका चेहरा गंभीरता से आकाश को अवरुद्ध करने वाली काली धूप की ओर देख रहा था। मैंने काली धूप में एक स्थान से प्रकट होते हुए अचानक नष्ट हो चुकी आत्मा के गिरोह को देखा। सो गैंग का चेहरा पीला पड़ गया था। हालांकि वो घातक आघात से बच गया था, लेकिन स्थिति आशावादी नहीं थी। वो ये नहीं समझना चाहता था कि चीमू जो अतीत में उससे बिछड़ गया था, अब इतना मजबूत कैसे हो गया है। इस बेटी में असाधारण प्रतिभा है और उसे मेरी आत्मा के महल में एक गंभीर समस्या है और मुझे आज नहीं रहना चाहिए। मेरे जीवन और आत्मा का बलिदान करो। हम गैंग ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में दुख की झलक छलक उठी। आत्मा गिरोह की आवाज सुनकर छाती से आए काले त्यानज़ुन, जीव त्यानज़ुन और बूढ़ी ने भोजन किया और तुरंत चौंक गए और कुछ एक दूसरे की ओर देखा। लेकिन अब इस अजीब स्थिति को देखते हुए उसकी आत्मा की शक्ति बेवजह बाहर निकल गई और उसे अपने दांत गंभीर रूप से पीसने पड़े। उसके हाथों के निशान बिजली की तरह बदल गए और तुरंत चिल्लाया, प्राकृतिक आत्मा, अब। बहुत खूब। जैसे ही आवाज गिरी, इस दुनिया में धातु और लोहे के रगड़ने की सामान्य रूप से तेज आवाज आई। तुरंत हर कोई ये देखकर चौंक गया कि 4 लेन में बहुत बड़ा काला कोहरा था और अचानक काले और सफेद त्यानज़ुन के 4 लोगों ने अचानक अपनी भौहें चढ़ा ली। बाहर अंधेरी जंजीरों से ठंडी अजीब काली हवा निकलती है और वे सभी प्रकार के भयानक और भयानक रूपों से चित्रित होते हैं। बेहोशी में गंभीर रंगों से भरे अनगिनत चेहरे जंजीरों से बंधे हैं। जंजीरें खुलते ही भयानक चीखें सुनाई देती रहीं। सभी को ठंड और पसीने का एहसास कराएं। ये तथाकथित जन्मजात आत्मा श्रृंखला वास्तव में अनगिनत आत्मा शरीर बलिदान द्वारा बनाई गई थी। क्यों आपने नीचे बहुत गंभीरता से नहीं कहा? दादाजी, क्यों आप? यह क्या चीज है? जियान ने उत्सुकता से पूछा। सो पहले से तरीके अजीब और अप्रत्याशित है और बूढ़ा आदमी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसे इस जीवन आत्मा की बल्कि सामान्य समझ है।
at the chain like a cage. Suryan finally showed his face, smile on his pale face. Fortunately, this time I came here to prepare well. Otherwise there is really no way to teach Chenmo. लेकिन फिर भी यदि उस व्यक्ति की आत्मा जो जन्मजात आत्मा और द्वारा बंद है, धीरे-धीरे श्रृंखला द्वारा खींची जाएगी। चेंगो के पिछले प्रदर्शन के परिप्रेक्ष्य से आत्मा ज्ञान ने एक और बीमार जोड़ने का फैसला किया। कौन? सूर्यज्ञान की अभिव्यक्ति बदल गई और वो देखते ही सफल होने वाला था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी स्थिति को खराब करने के लिए सामने आएगा। ये जानता है तो अपने सूर्य की लापरवाह हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूर से एक कर्कश मुड़ी आवाज धीरे-धीरे आई। चूंकि ऊंचे मंच पर जगह फिक्र थी, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने सनी के कपड़े पहने हुए थे और जिसका कोई चेहरा नहीं था, उस व्यक्ति जगह से बाहर चला गया। Seeing the appearance of the old man, shining on the side, Sham Kong with others hurriedly bowed and saluted. Meet the great elder. Seeing this, Suryan narrowed his eyes slightly and said in a deep voice, "How you do you want to fight against my soul palace?" तारांगण घड़ी काली कोहरे ने पूरे आकाश को ढक लिया और आकाश और पृथ्वी अत्यंत अंधकार में दिखने लगे। लेकिन एक कपड़े में बूढ़ा आदमी नीचे मंच पर खड़ा था और थोड़ी देर कबीर समय बिना हवा के थे, जिससे उनको कोई प्रकार का श्रेष्ठ आचरण मिल रहा था। सूर्यज्ञान, जुबान को बिजी और अन्य लोगों की बातें सुनकर अनगिनत निगाहें माइक के बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी और तुरंत उसकी आवाज खो गई। कौन है बिस? छोटे दांता का बड़ा बुजुर्ग, दांता की सच्ची शक्ति और दूसरे तारा चरण की मदनी खुशी भी। सो पहले से लंबे समय से यहाँ लापरवाही से चल रहा है। क्या दंडा आखिरकार मदद करने में असमर्थ है, लेकिन कोई कदम नहीं उठा सकता। दूर से युद्ध देख रही भीड़ के बीच फुसफुसाहट हुई। ये सही है। हाँ, युवा नाम के बूढ़े व्यक्ति ने ठिठुरते हुए कहा और गहरी आवाज में कहा, ये पवित्र विषय है। मेरे लिए तो अवधि की पवित्र भूमि है और चेंगो अपनी नीति का चैंपियन है। ये तर्कसंगत है, मेरे दांता का भी व्यक्ति है। यदि आप वास्तव में ये कहना चाहते हैं, तो यहाँ का माहौल है जो मेरे दांता का विरोध करता है। हाँ, युवा की शब्द गिरी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हंगामा मच गया। क्या इसका मतलब सूरपेलिस के साथ युद्ध करना है? क्यों यू, जो बहुत दूर नहीं था, थोड़ा आश्चर्यचकित था। देन तो वह अचानक क्यों सख्त हो गया? यदि आप वास्तव में चेंगो की रक्षा करना चाहते हैं, तो आपको शुरू से ही कार्रवाई करनी चाहिए। तारांगण काव्यान की आंखें चमक उठी, जिसका मतलब था कि चेंगो बच गया। As the words of Suryan fell, in the twisted space behind Han Yuan, several figures walked out of it. और उन तीनों में से एक बूढ़ा आदमी मुड़ रहा था। जब जुबान को बिजी और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा, तो उनके शिष्य थोड़ा सिकुड़ गए और जल्दी से झुककर सलाम किया। दूसरे बड़े ज़ियाओ दत्ता से मिले, तीसरे बुजुर्ग ज़ियाओ दत्ता से मिले, ज़ियाओ दत्ता के चार बुजुर्गों से मिले। हिस, चारों ओर ठंडी सांसों की आवाज आ रही थी। जो कोई भी दांता के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, वो जानता है कि ये सभी लोग छोटे दांता परिसमूह के सदस्य हैं और वे सभी आधे अधूरे रहने वाले संत हैं, जिन्हें दांता की शीर्ष शक्ति कहा जा सकता है। दांचैन, who was already far away, was also unexpectedly relieved at this time. सूर्यज्ञान ने हानिवान के कई युगों पर नजर डाली और गंभीर रूप से कहा, दांता टोस्ट करता है और बढ़िया शराब नहीं खाता है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्यज्ञान ने फिर रिंग से एक सेट निकाली और उसे कुचल दिया। दांता का हस्तक्षेप उन्हें स्वाभाविक था अपेक्षा। बेशक ये सबसे खराब परिणाम है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जैसे ही आत्मा वीरों के हाथों में सेट फिसल गया, काली धूल में डूबे आकाश ने अचानक एक स्थान को उतार चढ़ाव पैदा कर दिया। थोड़ी देर के बाद एक स्थान की दरार फैल गई और खुल गई। अंततः एक गहरे काले रंग का स्थान एक मनमोहक बन गया। हल्के-हल्के उस स्थान में तूफान की तरह मौसम का एक झुकाव रहा है, जो उसे उड़ी जा रहा है। मौसम की इस व्यापक और खुली सांस को महसूस करते हुए हान युआन और उसके आसपास के तीन अदृश्य बुजुर्गों ने अपना रंग बदल लिया और सभी ने कहा, चार सितारे लड़ रहे संत। बूम! अंतरिक्ष दरार में कूदने से पहले भयंकर आपकी शक्ति के हमले को अंतरिक्ष दरार से एक पतली सी जैसी हथेली द्वारा जुड़ा गया था। सूर्यज्ञान, कभी आपकी भूमिगत महल इन तुच्छ चीजों से बहुत निराश है। आपको कार्रवाई करने के लिए कबीर को परेशान करना होगा। बाहर निकली हुई पतली सी जैसी हथेली के साथ अंतरिक्ष की दरारों से धीरे-धीरे एक ठंडी आवाज आई। तभी बैंगनी रंग का लबादा पहने एक आदमी, जिसकी उंगली बत्तीस के आसपास थी, धीरे-धीरे दरारों से बाहर निकला और सभी के ध्यान में आ गया। आदमी का शरीर लंबा और सीधा है, उसके चेहरे पर दृढ़ता है और चेहरे के बनावट से वो कुछ हद तक आत्मा वीरों जैसा दिखता है। एक दुर्घटना हुई थी, वह बच्चा बहुत अजीब था। अभी कुछ महीने ही हुए हैं और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। इसके अलावा बैंगनी बागी में आदमी की शब्द सुनकर सूर्यज्ञान ने भौहें चढ़ा दी और तुरंत उसकी ओर देखा। यान हान युआन ने कुछ लोगों ने उदासीनता से कहा, ये दांता व्यक्ति बहुत रास्ते में है। ये सुनकर बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति को चेंगो का एहसास हुआ, जो नीचे अपने जीवन की जंजीरों में कैद था और तुरंत उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी और कहा, अजीब बात है, मैं उसके पार नहीं देख सकता। विभिन्न रत्न का प्रयोग करने का भी कोई उपाय नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चेंगो नहीं जा सकते। चेंगो ने नाजी से कुरियान तलवार का बलिदान दिया। इस तारांगण ने वास्तव में मजबूत आत्मा कबीर को बुलाया। जुबान कोंगुजी ने इस दृश्य को देखा और गुस्से में कहा, क्या सोर्स? हालांकि जुबान कोंगुजी की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उपस्थित सभी लोगों के लिए इसे सुनने के लिए पर्याप्त थी। यह एक हॉल, एक टावर, दो प्रमुख, तीन घाटियां और चार मंडप जैसी महाशक्ति से यह अधिक शक्तिशाली है। किंवदंती है कि इस प्रकार की जाति सम्राट के वंशज हैं, जिनके शरीर में सम्राटों की रक्तरेखा छिपी हुई है, जो जन से सामान्य लोगों से कहीं बेहतर है। लगता है इस बार दांता भी कुछ ज्यादा ही उग्र है। हान युआन, बहुत दिनों से नहीं देखा। बैंगनी वस्त्र पहने आदमी ने अपनी नजर जंजीर की दृष्टि से हटा ली। हान युआन और अन्य लोगों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बस मुस्कुरा रहा हूं, थोड़ी जानलेवा हवा के साथ। हुन सुनो, जब हान युआन ने बैंगनी बागी वाले आदमी के नाम के बारे में सोचा, तो उसने अपने दांत किस लिए, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी थोड़ा घृणित था। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उस चीज को याद रखेंगे। हुन की बात सुनकर सूर्य में कहीं बैठ गई है। अगर ऐसी बात है, तो मैं तुम्हें भी उसे देखने के लिए भेजूंगा। हंसो ने शून्य पर कदम रखा और उसकी आकृति काल्पनिक थी। ऐसा लग रहा था कि यह ठंडी खाई से ज्यादा दूर नहीं है। ये सुनकर हान युआन ने भौहें से कुछ ली और अपनी हथेली को निचोड़ लिया और उसकी हथेली में एक नीला सफेद स्क्रॉल दिखाई दिया और फिर जल्दी से उसे कुचल दिया। जिस बात ने हान युआन और अन्य लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, वो ये थी कि जैसे ही स्क्रॉल को कुचला गया, अंतरिक्ष दरार दिखाई नहीं दी। हान युआन, अपना प्रयास बर्बाद मत करो। यहाँ का स्थान मेरी आत्मा कबीर की बुद्धि द्वारा अवरुद्ध है। मेरी अनुमति के बिना कोई भी स्थान को उतार चढ़ाव प्रसारित नहीं किया जा सकता है। कुंसो ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उपहास किया। हान युआन का चेहरा डूब गया और उसके बगल के बुजुर्गों का रंग थोड़ा बदल गया। यहाँ दूर से देख रही भीड़ में सफेद पोशाक में एक महिला ने भौहें से कुछ ली। होंगेन, मैं हान युआन और अन्य लोगों को पकड़ लूंगा और आप उस बच्चे को सुझाने के लिए समय ले सकते हैं। हुनसो कुछ समय के लिए लंबे समय से परेशान था और अधिक बकवास बात नहीं करना चाहता था। उसने हुनगांग को एक आदेश दिया। उसकी आकृति हिल गई। उसकी आकृति के भ्रम के बाद, छाया दिखाई देने के बाद, हुनसो की आकृति तुरंत हान युआन के सामने आ गई। इसे एक हथेली से बाहर निकालें। चार सितारा लड़ाकू ऋषि और दूसरे सितारा लड़ाकू ऋषि के बीच का अंतर निस्संदेह बहुत बड़ा है। हान युआन की नजर में हुनसो की फड़फड़ाती हथेली को संभालना मुश्किल था और उसने गहरी आवाज में कहा, चलो इसे एक साथ करते हैं। जब शब्द गिरी, तो उनके बगल के तीन बुजुर्गों के साथ जुबान कोंगुजी और अन्य लोगों ने अपनी आंखें झटक दी और उनकी शक्तिशाली आत्मा शक्ति की ओर बढ़ गई। आत्मा केवल आपको देखना एक पति की तरह है, दांता के लोगों की मदद को रोकना। सूर्यज्ञान चिल्लाया और आसमान की काली कोहरे में एक हाथ जितनी ऊंचाई वाली एक काली चेन फिर से फट गई। जंजीर पिंजरे की दिशा की ओर बढ़ गया, लेकिन उसी वक्त चेन डाउन हो गई। चियांग, सभी की निगाहें प्रतिष्ठा पर टिकी थी और अचानक विशाल नीडल चेन पिंजरे पर छोटी दरार दिखाई दी। काले प्यानज़म, जो सबसे पहले प्रहार झेलने वाला था, ने अचानक मुंह से खून निकाल लिया और जिस दिशा में चेन में फंसा हुआ था, वो उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस क्षण उसकी दूसरी नदियों की जंजीरें टूट गईं। दरार, हल्की सी झटकने की आवाज आई और नीडल चेन पिंजरे की दरारें और भी बड़ी और बड़ी हो गईं। धमाके के साथ उसमें से अत्यधिक तलवार के इरादे का एक तरफ फूट पड़ा। चेन काला कवच पहने हुए और काली विचित्र बड़ी तलवार पकड़े हुए, सभी के दृष्टि क्षेत्र में फिर से प्रकट हुए। ये कैसे हो सकता है? उनकी जंजाल श्रृंखलाएं अनगिनत मजबूत पुरुषों के आत्मिक शरीरों और विभिन्न दुर्लभ धातुओं से बनी हैं। उन पर सुहा के अनन्य गुप्त कानून के रूप में उकेरे गए हैं, जो बिना आपके चलने का सामना कर सकते हैं। यहाँ तक कि वाइस हॉल मास्टर, जो तीन सितारा युद्ध संत हैं, एक पल के लिए फंस सकते हैं। चेन इतनी आसानी से आजाद क्यों हो गए और उनकी आत्माओं को बर्बाद कर दिया? यह एक पवित्र कलाकृति है। चेन ने अपने होंठ चाटे, थोड़ा सा हिलाया, नीचे गिर रही चेन की ओर देखा और ठंडी रोशनी की एक किरण उसकी आंखों में फूट पड़ी। चेन चिल्लाई। चेन ने अपनी कलाई थोड़ी ऊपर उठाई और उसके हाथ में कोई तलवार ने विद्युत ढंग से उसके सामने कई तलवार के फूल उठा लिए। तोपों जैसी दिखने वाली सब चेन बीच में से कटी हुई थी। दर्जनों राउंड के बाद तीन प्रमुख प्यानज़म धीरे-धीरे नुकसान में पड़ गए हैं। 3000 टेरिटरीज उन लॉकिंग के दमन के कारण, साथ ही इस तथ्य के कारण कि 0 और 1 राक्षस कठपुतलियां हैं, कोई डर नहीं है। हालांकि दरियानज़म और सेंटियानज़म शक्तिशाली हैं, वे कुछ समय के लिए शायद ही विजेता के बारे में बता सकते हैं। पफ, सो केबल स्लीव्स की एक चिलमिलाहट के साथ जगह रह गई, लेकिन एक दृश्य हथेली का निशान शून्य में घुस गया और एक बहुत ही अजीब निशान के साथ ये हान युआन और अन्य लोगों की छाती पर पटक दिया। उसी समय हड्डियों के टूटने की आवाज आई और ठंडे रसातल के मुंह से कई कौर चमकीली लाल खून की छींटे पड़ी और सबसे पहले तीन बुजुर्ग, एक दबी हुई गुंजन के साथ कई लोग शून्य में 10 कदम से अधिक पीछे चले गए। जुबान कोंगुजी, त्यानली और जुबान एमी से अगले तीन को एक ही झटके में बाहर फेंक दिया गया और एक तोप जैसे मंच पर धराशायी कर दिया गया। एक धमाके के साथ ऊंचा मंच छूट गया और ढाई पत्थरों ने तुरंत उन तीनों को दफना दिया। एक चाल के तहत ताकत का ये स्तर 4 स्टार फाइटिंग सीन बनने के योग्य है। हान युआन, मैंने कहा, मैं तुम्हें स्विमिंग से मिलने के लिए नीचे भेजना चाहता हूं। मैंने जो कहा उस पर मैंने हमेशा विश्वास किया है। हुनसो ठंडे स्वर में मुस्कुराए, अपनी मुट्ठी नीचे और हान युआन को हवा में एक मुक्का मारा। जीत का फायदा उठाओ और उसका पीछा करो, उसकी जान लेना चाहते हो। बूम! ठीक उसी समय जब आत्मा केवल हथियार के नीचे थी, एक काली तलवार की रोशनी मुट्ठी के निशान पर तेजी से गिरी जो हवा से फूट गई। वो धमाके के साथ फट गया। चेन यान को तलवार पकड़े हुए अचानक हान युआन के सामने आ गया
से बाहर चला जाता है तब तक ये वास्तव में मुक्त है। जी जी जी, महामहिम को बधाई, लेकिन जिन बातों पर हमने पहले चर्चा की थी, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जब तक आप 1 वर्ष तक मेरे आत्मा हवा में रहेंगे, मैं आपका मुक्त शरीर लौटा दूंगा। जैसे ही 3000 नब्बे से मुक्त हुई, नीली बादल में एक गिरगिट का आदमी अचानक शून्य में प्रकट हुआ। अचानक प्रकट हुए हरे बादल में आदमी को देखकर सेंट यान हुआ आश्चर्यचकित नहीं हुई। क्रिम्सन ड्रैगन की आंखों में एक धूप चमक गई और ड्रैगन के मुंह से धीमी आवाज आई, चर्चा की गई अच्छी चीजों में कोई समस्या नहीं है। आप पहले मुझे इस क्षेत्र से मुक्त करें, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं दांतों को नष्ट नहीं कर देता और फिर सोच कर आपका पीछा करता हूं। ये सुनकर हरे बादल वाला आदमी बहुत खुश हुआ। वो 30,000 यान की आंखों में चमकती चालाक किरण को नहीं पकड़ पाया और मुस्कुराया और कहा, ये स्वाभाविक है। अब दांता के वजूद मेरी आत्मा हवा की मजबूत लोगों से लड़ रहे हैं, तुम्हें बाहर निकालना आसान है। जब शब्द गिरी तो हरे बादल वाले व्यक्ति ने अपनी हथेलियां थपथपाईं। शून्य स्थान में दो काली आकृतियां फिर से प्रकट हुईं और उन तीनों ने तुरंत अपने कौशल का उपयोग किया और अपने हाथों के निशान बनाए। शून्य की कमजोरी पर भयंकर बमबारी हुई। टकराना, क्लिक करें, एक तेज धमाके के साथ खाली स्थान एक टूटी हुई कांच जैसा लग रहा था, जो इन टुकड़ों में बदल गया और बिखर गया, जिससे एक सुंदर तारों वाला आकाश दिखाई देने लगा। 30,000 यान ने उसे कांच की ओर देखा जो स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है और उसके विशाल मुंह से एक गहरा ड्रैगन मंत्र निकला और तुरंत हंसी और कहा, आपने मुझे इतने सालों से सील कर दिया है और अब वापस आने का समय आ गया है। सील, विफल, हाँ युवान का चेहरा गंभीर था और पवित्र पूरी शहर को अभिभूत होने से रोकने के लिए उसने गंभीरता से कहा, जुबान को मुसीबत से आने लगी, जो नहीं, आपने मुसीबत से बाहर निकलने के लिए 3,000 लट्टों का लाभ उठाया है और अभी तक बड़े नहीं हुए हैं। सितारों की शक्ति को अवशोषित करने से रोकने के लिए स्टार फील्ड में जल्दी करें। एक बार जब मुसीबत से बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रही 3,000 लट्टों ने स्टार टेरिटरी की स्टार शक्ति को अवशोषित कर लिया और इसकी ताकत अपने मूल चरम अवधि में लौटाई, तो पूर्व समय वापस आने पर धीरे से रुकना मुश्किल होगा। हाँ, जुबान को और अन्य लोग 30,000 यान की उम्रता को जानते थे और ज्यादा संकोच नहीं करते थे। चीन ने गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई, उसे उम्मीद नहीं थी कि सूर्य पहले से निपटने के लिए इतने शक्तिशाली लोगों को भेजेगा और वो पूरी तरह से तैयार था। ये नो यान की बसात, चीन चिल्लाया और जैसे ही वो यान तलवार से अनगिनत काली की हुई निकली, उसकी कलाई थोड़ी ऊपर उठ गई and his hand slashed towards the black hand that was coming. Kunsu was eyes condensed, looking at the Tarangan sword in Chen Wu's hand and wondering what kind of sword is this. अपनी तलवार मारो, with a loud roar of ancient times resounding in Chen Wu's body, the phantom of the dragon elephant turned out behind him. हंसना, बूम, हुनसो की काली धूप का दाहिना हाथ तूफान की तरह चेन की यान को तलवार से कट गया था और जो भी नीचे जा रहा था वो हुनसो के शरीर के सामने से कटने वाला था। कफ, चेन के मुंह से कुछ आंतरिक रंगों वाला खून निकला। दिखता है, ये गंदा है। चेन, I want to break your box into 10,000 pieces. यान को तलवार की तेज गति और तीखीपन के कारण कटने के तुरंत बाद आत्मा का दाहिना हाथ पहली बार नहीं टूटा और उसे इसका एहसास नहीं हुआ। Then half of his right arm suddenly fell and the sun started eyes. प्रतिद्वंदी को अपना हाथ वापस बनाने से रोकने के लिए चेन ने अपने शरीर में लगी चोटों को दबाया। 3,000 गड़गड़ाहट वाली हरकतें की और एक बार फिर अपनी तलवार को सूंघते हुए उठा लिया। इस समय आत्मा केवल का एक भयानक चेहरा था और टूटा हुआ हाथ बाहर आ गया और काली धूम रूप से बाहर निकल गई। मांस और खून की छटपटाहट के साथ टूटे हुए हाथ में स्पष्ट रूप से फिर से बढ़ने की वास्तविक प्रवृत्ति थी। चेन की तलवार के आक्रमण का सामना करते हुए जिस आत्मा को नुकसान उठाना पड़ा था उसने लापरवाह न होने का साहस किया और ठंड से कहा, लड़की, ये वो जगह है जहां तुमने अपनी हड्डियां दफनाई थी। कुछ ही सांसों में हुनसो सिर पैर वाला विशालकाय बन गया। काली धूप का खूब सूरज फिर से धरती पर चमकता है। यह कभी लेकिन काम गुप्त तकनीक है। एंडरसन सोसो ने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया है। ऐसा लगता है कि इसका वास्तविक उपयोग होने जा रहा है। हुनसो नालिंग को आकाश और पृथ्वी के बीच खड़ा देखकर लगभग 100 मीटर का शरीर लड़ने वाला सुपर एलिसो मदद नहीं कर सकेगी, चिल्लाए। इस तरह की हीरे की गुप्त तकनीक कभी एक दुर्लभ स्वर्गीय प्राथमिक लड़ाई तकनीक है और इसकी खेती बहुत जटिल है और यहां तक कि कभी कुछ लोगों ने भी इसका सफलतापूर्वक अभ्यास किया है। लेकिन एक बार जब वह इसे सीख लेता है तो उसका शरीर तुरंत लगभग 1,000 गुना बढ़ जाएगा और उसका शरीर हीरे की तरह मजबूत हो जाएगा। पानी आप पर आक्रमण नहीं करेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ताकत तेजी से बढ़ जाएगी। यदि आपका केबल की ताकत प्राथमिक 4 से 4 थी तो ताकत कम से कम मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच रही है। यह अफवाह है कि 8 प्राचीन जनजातियों में से आत्मा जनजाति के पास सबसे गुप्त तरीके और अभ्यास है और उनमें से अधिकांश प्राचीन काल से हैं। अब जब आप इसे देखते हैं तो यह वास्तव में योग्य है। क्यों यूं फुसफुसाए और साथ ही उसके चेहरे पर एक गरिमापूर्ण भाव था। द्वीप पर एकत्र की गई कुछ जानकारी के अनुसार हाल ही में सूर्य कबीले में कुछ बड़े आंदोलन होंगे और यह बहुत संभावना है कि कई साल पहले हस्ताक्षरित तुरंत टूट जाएगा। प्रारंभ में आत्मा कबीले के पास के धन से 8 प्राचीन कबीले के मुखिया की मुद्रा थी। फिर अलग क्यों युग, क्या हमें पहले निकलना चाहिए? जियोंग ने युद्ध की स्थिति में वृद्धि और युद्ध क्षेत्र के निरंतर विस्तार को देखा। तरबूज खाने वाले कुछ लोग युद्ध के बाद पहले ही अपनी जान गंवा चुके थे। आगे 3,000 व्यक्ति युद्ध शुरू कर देंगी। उस समय संपूर्ण हुई विजिटी एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, अब वापस लेने का समय आ गया है। क्यों आपने इसे हिलाया और उनकी पहचान आखिरकार अधिक संवेदनशील हो गई? नहीं, ये बहुत जीवंत है। आइए इसे फिर से देखें। इसके अलावा बड़े आदमी आपने उसे अपने आप में गोली लाने के लिए भी नहीं कहा है। जियान पूर्ण दुखी हो गई जब उसने सुना कि वह लॉन्ग आइलैंड लौटने वाली है और थोड़ी देर देखने की भीख मान रही थी। अगर वह आज भी जीवित है तो उसे भविष्य में इसके लिए पूछने का मौका मिलेगा। यदि उसकी जान चली गई तो उसे पूर्ण भालू समझा जाएगा। मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं। ऐसा कहने के साथ जियोंग ने क्यों की आंखों से जियान को पार किया और उसे ले गया। सेना के कुछ गुप्तचर भी साथ में निकले। हंसो ने चेन को देखा जो अपनी तलवार से वार कर रहा था और उसके चेहरे पर दुख की झलक दिखाई दी और उसने देखा कि उसके विशाल कदम आकाश में फैल रहे थे और उसके विशाल पैर चीजों पर कदम रखने की तरह लग रहे थे जो चेन की ऊपर चल रहे थे। 10 कदम 1000 टू सूर्य लोग न्यूनतम है। ऐसा करो, मारने की बात मत करो। स्थिति में फिर से बदलाव महसूस करते हुए सूर्य चिल्लाया और उसे जाने वाले इरादे से बाहर निकला और सीधे हनीमान और अन्य लोगों के पास गया। आपा वीरों को उदासीनता से सुनकर विहुआन को और अन्य लोगों से लड़ रहे थे। आपा हॉल ने जो लोग 2 राक्षस कठपुतलियों और 3 शतरंज के मोहर में शामिल थे उन्होंने अचानक अपनी हत्या का इरादा दिखाया और राजसी प्रतिशोध अचानक फूट पड़ा जिससे चारों ओर शून्य कांप उठा। लेकिन साथ ही न्याय के पक्ष में हनीमान और उनकी पार्टी की प्रतिशोध की भावना से चल रही है। प्रकाश और छाया में बदल रही है, चमक रही है। अचानक उत्तरी जमीन में एक चौंकाने वाली विस्फोट की आवाज गूंज उठी। मरना व्यर्थ मरना है। हां हां, क्या आपने ऐसा कहा? चीनू ने अपने हाथ में कुरियान तलवार को हिलाया, उसे रिंग में डाला और हल्के से कहा, मैं तलवार खेलने में अच्छा नहीं हूं। बोलने के बाद चीनू की बात अचानक सूझ गई। उसकी आंखें फट गई और तेज और भयानक लाल तराजू ने उसकी पूरी बांह को ढक लिया। जिस विशाल हथेली पर गोली चलाई गई थी उसे देखते हुए चीनू की शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी और उसके शरीर से भयंकर आग की एक श्रृंखला निकली और फिर से ट्रेन की तरह चीनू की दाहिनी मुट्ठी में उलझ गई। एक मुक्का मारा गया और यहां तक कि सामने की हवा की एक विस्फोट जैसी तेज आवाज के साथ बाहर निकली जिससे मुट्ठी के सामने एक शंख जैसी ऊर्जा सनकी लहर बन गई और विशाल हथेली से उसका स्वागत किया। बूम, दोनों टकराए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चींटी हाथी से टकरा रही हो, लेकिन ऐसी आवाज आ रही थी जैसे दुनिया तबाह हो जाए। अंतरिक्ष का विशाल भूभाग इस क्षण सब बह जाता है। क्या कुंसो के मुंह से एक गर्जना चीख निकली। उसकी तारांकन 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 हथेली को पकड़कर विशाल शरीर पीछे हट गया। बैंग बैंग। चीनू के तेज और भयंकर हमले के सामने कुंसो ने एक ठंडी खराटी और चीनी की दाहिनी हथेली की काली धूल दिखाई दी और इसे एक पन्नी ठीक कर दिया गया। आकाश दानव मुट्ठी हुनसो की 5 अंगुलियों ने मुट्ठी बांध ली और काली ऊर्जा के तेज हीरे मुट्ठी के शरीर पर दिखाई दिए, बच नहीं पाए और फिर से चीनू से टकरा गए। बूम, दो मुट्ठियां टकराईं। भयानक शक्ति एक उल्कापिंड की टक्कर की तरह अचानक एक विशाल ऊर्जा तूफान पैदा कर दिया और फिर एक मुट्ठी के आकार की सदमे की लहर में बदल गई जो तेजी से फैल गई और आसपास का स्थान फटने लगा। इस समय 2 आकृतियां उल्टी उड़ गईं। आपा का शरीर गिरते हुए उल्कापिंड की तरह था जो एक इमारत पर जा गिरा और इमारत नष्ट हो गई जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। चीनू एक छोटी दूर वाली पतंग की तरह थी और आसमान में ऊंची फेंकी गई थी। चीनू काओ ने ये दृश्य देखा। उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू फूट पड़े। ये हीरे जो दूर छिपा हुआ था ने ये दृश्य देखकर अपना चेहरा थोड़ा बदल लिया। ऊंचे मंच पर हवा तेज थी और चमकदार सूरज की रोशनी ने चीनू को जगा दिया जो कुआं में जाने वाला था। नीचे विशाल गति से धीरे-धीरे उठती हुई आत्मा की रस्सी को देखकर चीनू की आंखों में एक और रंग दिखाई दिया। मैंने देखा कि उसकी दाहिनी हथेली थोड़ी सी जकड़ी हुई थी और फौरी हाथ से ऊपर थी। उसकी बाईं हथेली को थोड़ा सा पकड़ने पर काली और सफेद आग की लपटें निकलने लगी। अलग-अलग आग के 2 समूह तुरंत विलीन हो गए। फिर मृत्यु ड्रैगन फ्लेम आया। असली आत्मा ठंडी होती है और वज्र अग्नि जिसका लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया है। 5 लपटें विलीन हो गई और एक रंगीन अग्निकमल धीरे-धीरे चीनू की हथेली में संघनित हो गया। जाना, चीनू ने धीरे से धक्का दिया और भव्य अग्निकमल नीचे आत्मा को स्थिति की ओर घूम गया। नहीं, मुझे ठानसू, भाग जाओ। वो आपने इस अग्निकमल की शक्ति देखी है। एक जाहिर है वे वज्र अग्नि को भी एक प्रकार की सामान्य अग्नि मानते हैं। ये तो बस ऊंचाई से ऊपर एक साथ रंग का विनाशकारी अग्निकमल तेज गति से नीचे की ओर घूम गया और थोड़ी देर के बाद यह अचानक आग की चमक में बदल गया और आकाश को छेद दिया। पूरे रास्ते में कोई आवाज नहीं हुई लेकिन जगत चुपचाप रह गई और आग के लपटों के पीछे एक विशालकाय जगत का निशान तेजी से उभरता रहा। अग्निकमल में रोमांचकारी प्रभाव की स्थिति नहीं थी लेकिन हनीमान वाले शक्तिशाली लोगों की नजर में यह एक भूत और देवी की तरह था जिससे वो कांपने लगे जैसे कि मौत आ रही हो। कफ, वीर की उद्घोषणा सुनकर आत्मा रसी जो खून से लथपथ थी विशाल गति से ऊपर उठी। उसने अपनी आंखें उठाई उड़ते हुए अग्निकमल की ओर देखा और रक्त का एक और बाहर निकला उसका मुंह। हजारों आत्माएं हताश हैं। आत्मा के मुंह से एक बर्फीली आवाज के साथ शरीर पर अचानक घना काला कोहरा छा गया और चीखी पूरे आसमान में गूंज उठी। काला कोहरा स्पष्ट रूप से आत्मा शरीर द्वारा अनगिनत संग्रहित होने के कारण हुआ था। जैसे ही आत्माएं प्रकट हुई वे आत्मा के सामने एक विशाल खोपड़ी में संग्रहित हो गई जिसके बाहर काली धागे की गुड़िया जुड़ी हुई थी। इस समय उसकी सिर के काले बाल भी फीके पड़ गए। हम आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि 4 स्टार फाइटिंग सीन क्या है। जाओ, एक ठंडी चीख के साथ कुंसो ने थोड़ा सा हिलाया और अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसके सामने घनी को विशालकाय खोपड़ी ने भी अपना सिर उठाया। भव्य अग्निकमल को देखा जो आकाश को फाड़ रहा था। अपना बड़ा मुंह हो रहा था और उसे सीधे गिर रहा था। आखिरकार कई भयभीत आंखों के सामने दोनों में जोरदार टक्कर हुई। बूम, प्रभाव के पहले क्षण में दुनिया शांत थी और आसपास के युद्ध मंडल जीरो और वन को छोड़कर सभी रुके और विस्फोट से दूर नहीं दृश्य को देखा। हालांकि ये खामोशी आखिरकार केवल एक क्षण की है। धरती को चकनाचूर करने वाला विस्फोट और सब कुछ निगलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा तूफान अचानक बढ़ गया। अंतरिक्ष का बड़ा क्षेत्र बड़े-बड़े ब्लैक होल में टूट गया था। जमीन पर तेज हवाएं उड़ती रेत और चट्टानें ऐसा लग रहा था जैसे दिन खत्म हो गया हो। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता है कि 1000 मीटर के दायरे में जमीन, घर और विभिन्न इमारतें नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से टूटकर शून्य में तब्दील हो रही हैं। दांता और सूल हौले-हौले उसकी पार्टी ने जल्दी से लड़ना बंद कर दिया और दूर की ओर निकल गए लेकिन वे अंततः थोड़ी धीमी हो गई और तूफान
से गिर गए। पाउच! मुंह से खून निकलने की आवाज हर तरफ से आ रही थी और कुछ संजय से हाथ
गया है और शिखर पर लौटने के लिए सितारों की शक्ति को शोषित कर लिया है, तो वह स्वाभाविक रूप से दांता से बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा। वे फिर से गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें उम्मीद का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उनका जीवन खतरे में पड़ सकता था। जुबान कुंजी, आप पहले जाएं, मुझे अपनी क्वालिटी और इस दुष्ट जानवर को पकड़ें। 3000 यान ने तारा क्षेत्र में कई वर्षों से जमा की गई लपटों और तारों की शक्ति को शोषित कर लिया, ताकत कर लिया है, यहाँ तक कि अपने सुनहरे दिनों में भी वह आसानी से जीतने की हिम्मत नहीं करते थे। अब गंभीर रूप से घायल शरीर की तो बात ही छोड़ दें, इसलिए वो 3000 लपटों को रोकने के लिए अपनी लड़ाई की ताकत का उपयोग करना चाहता था और जुबान कुंजी और अन्य लोगों को पहले जान लेना चाहता था। जाना है। जैसे ही जुबान कुंजी ने हानिवान की बातें सुनी, चीखते हुए 3000 यान ने तुरंत एक खंडे खराटे निकाली और एक विशाल गेंद निकाली, आकर गुहा उसके मुंह से निकला और उनकी ओर बढ़ गया। क्योंकि चीन को 3000 यान का लक्ष्य नहीं था, इसलिए चीन ने आत्मा की आत्मा शरीर लिया, शरीर और आत्मा शरीर को सिस्टम में डाल दिया और फिर क्षतिग्रस्त शून्य और एक और में डाल दिया। 3000 यान ने उसे नजरअंदाज कर दिया। दूसरे शब्दों में इसकी नजर में चीन जो खून से लथपथ और अस्वस्थता की स्थिति में था, ने इसे जरा भी धमकी नहीं दी। ये भी कहा जा सकता है कि वह नफरत से अंधी हो गई है। इसके बारे में सोचें, जिस दुश्मन ने आपको दशकों तक एक अंधेरी जगह में बंद रखा, वह अचानक आपके सामने आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जैसे एक बिना चुके हुए विद्युत पर मधुनी की प्रतीक्षा कर रहा हो। जो कोई भी सामान्य है, वो अपना गुस्सा निकालने के लिए अपने दुश्मन को मार डालेगा। कीमिया में भाग लेने की इस यात्रा का उद्देश्य केवल 3000 यान के लिए नहीं है। इसलिए चीन ने कार्रवाई करने से पहले अपनी आंतरिक सांस का ख्याल रखने का फैसला किया। आखिरकार स्थिर होने के लिए बहुत देर होने से पहले उसने अपनी खेती में सफलताओं का अनुभव किया था और वह सोच इसके आश्चर्यजनक हमले और लगातार लड़ाइयों से विमुख था। लड़ाई को दूर से देखते हुए काओ यान, जिसे परिवार के बुजुर्ग ने रोक दिया था, जब उसने ये दृश्य देखा तो वह लगभग चिंतित हो गई। बूझे तक बनाने के लिए तांजीन कभी ऊपर नहीं गए। अब ये भी कुछ लोग हैं जो जीत के जैसी ही योजना बनाते हैं। अचानक वह हतोष शर्मिंदा हुआ। बिंदास के बीच 30,000 फ्लेम्स जिन 3 दिग्गजों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, वे 3 दिग्गज हैं, क्योंकि यह वह सितारा क्षेत्र था जिसे उन्होंने बनाया और उसमें सील कर दिया था। एक धीमी आवाज थी और जुबान कुंजी और अन्य लोग खर्राटे लेने लगे। उसका पहले से ही कमजोर और पीला चेहरा एक पल में बदल गया और मुंह से लाखों बाहर निकल आया। इतना ही नहीं, 3000 यान की विश्व संहारक शक्ति अभी जुबान कुंजी और अन्य लोगों के माध्यम से दौड़ रही थी, मानो सभी आंतरिक अंगों को जला रही हो। कुछ लोग पीछे हट गए। एक क्षण बाद अपनी आकृति को स्थिर करने के लिए थोड़ा शर्मिंदा हुई और फिर जल्दी से अपने शरीर पर कड़ी की पंच बिंदुओं को थपथपाकर सील कर दिया। एक ही पॉइंट और उनके शरीर में असामान्य अग्नि को स्वतंत्र रूप से बहने से रोकते हैं। फिर उसने अपने शरीर पर दौड़ती मैग्नेटिक वाली लपटों को बुझाने की कोशिश की, लेकिन 30,000 यान हो जैसा वे चाहते थे वैसा कैसे हो सकता था। अचानक एक ज्वाला ड्रैगन की पूंछ भयंकर रूप से भर गई। ये दृश्य देखकर हानिवान का मन हिल गया और वह उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। उसके आस्तीन की एक लहर के साथ उसके शरीर की लड़ाई की भावना अनायास ही फूट पड़ी और 3000 लपटों के सिर पर हमला कर दिया। मुझे उम्मीद है कि उसका हमला से जुबान कुंजी और अन्य पर हमला करने से रुक सकता है, लेकिन 30,000 यान का ध्यान केवल हानिवान के हमले पर था। लेकिन ड्रैगन की पूंछ की गति बहुत तेज थी। केवल एक कदम ये था कि जुबान कुंजी और अन्य को बाहर निकाला जाए, ये जानते हुए कि वे जीवित हैं या मृत। और हानिवान का हमला उसके सिर पर लगा, जिससे उसकी भौहें हल्की सी हो गई। उसे थोड़ा डर महसूस हुआ और उसने हानिवान पर हमला करने के लिए अपना सिर भी घुमा लिया। इसी समय हानिवान के पीछे अचानक एक और ड्रिंक में विस्फोट हो गया। कान में गिराने के साथ हानिवान तेजी से नीचे झुका और उसने तुरंत आग की रोशनी में लिपटी एक आकृति को उसके सिर के ऊपर उड़ते हुए देखा। लीवान चमकी और सीधे मैग्नेटिक वाली स्तंभ पर चली गई। 30,000 फ्लेम फायर ड्रैगन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और तुरंत उसकी लाल आंखें हल्की सी चमक उठी। चींगू के शरीर के चारों ओर व्याप्त अजीब आग ने उसे प्रतिष्ठित बना दिया। यदि चींगू को निगल लिया गया, तो मुझे डर है कि यह कुछ ही समय में मानव रूप में परिवर्तित हो जाएगा। चींगू की आंखों की पुतलियों में आग का स्तंभ तेजी से फैल गया। जब वह अपने शरीर के क्षेत्र को छूने ही वाला था, चींगू का दिल हिल गया और उसके शरीर में फंसी गिरती गिरती तेजी से उसके सामने आग की जलती हुई दीवार में बदल गई। बूम! मैग्नेटिक वाली लौ का स्तंभ लाल रंग की लौ की दीवार से टकरा गया और दोनों इस समय आमने-सामने टकरा गई, जिससे उनकी अपनी भयानक विनाशकारी शक्ति निकल गई। आग की दीवार में तेजी से उतार-चढ़ाव हो रहा था, लेकिन चींगू को दबाने के लिए इसे मूर्तियों की शक्ति से मजबूत किया गया था। चाहे 3000 लपटें कैसे भी चलीं, लपटें हमेशा स्थिर रहीं। कुछ समय तक दोनों प्रतिरोध में खड़े रहे और चींगू को कुछ हद तक थकान महसूस होने लगी, लेकिन बाद की मैग्नेटिक वाली ज्वाला स्तंभ थकावट के कारण धीरे-धीरे कमजोर हो गई। मूल कार्य के वर्णन के अनुसार 30,000 यान फायर की उत्पत्ति उसके ड्रैगन सिर में है और उसके माथे पर एक अजीब ड्रैगन पैटर्न है। जब तक ड्रैगन पैटर्न परिष्कृत है, 30,000 यान आत्मसमर्पण कर देगा। दहाड़! जिस समय छोटा काला आदमी उसके दिमाग में आया, सेंट यान थोड़ा सच हो गया। दूसरा पक्ष उसकी कमजोरी को कैसे जान सकता है? ड्रैगन की आंखों के बीच बर्फीली ठंडी रोशनी भयंकर रूप से फूट पड़ी। ड्रैगन का मुख गया और एक मैग्नेटिक वाली लौ एक बार फिर से निकली, जो चींगू की ओर बढ़ी। चींगू के पास एक दिमाग और 2 उद्देश्य थे, जबकि खलनायक को 30,000 यान के दिमाग में घुसने के लिए नियंत्रित करना था, जबकि इस हद तक विरोध करना था, जिससे वह अपने दिमाग में हमले से ध्यान भटकाने में असमर्थ हो गया। मैग्नेटिक वाली आग की ज्वाला स्थान में काले खलनायक का दिल कांप उठा। इसे चींगू की आत्मिक शक्ति द्वारा रूपांतरित किया गया था और स्वाभाविक रूप से इसमें चींगू की बुद्धि थी। काले खलनायक को नियंत्रित करने के लिए ड्रैगन सील का प्रभुत्व प्राप्त करने की आवश्यकता है और आत्मा की दुनिया जिसका सामना किया जाता है, वह स्वाभाविक रूप से आत्मा का हमला है। दोनों के बीच मुकाबला तेजी से शुरू हो गया। मैग्नेटिक वाली अग्नि ड्रैगन ने तुरंत क्रोधित दहाड़ जारी की और उसकी दहाड़ के तहत इस स्थान के भीतर मैग्नेटिक वाली आग की लपटें अचानक बेतहाशा बढ़ गईं और फिर चींगू की तेजी से बढ़ी। गति बेहद चौंकाने वाली थी। गति को देखकर काले खलनायक ने तुरंत दोनों हाथों से उसके हाथों पर चुटकी ली। अचानक कुछ छोटी काली जंजीरें उसके शरीर से निकली और तेजी से अग्नि ड्रैगन के शरीर में घुस गईं। काले छोटे आदमी ने जंजीर पकड़ ली, आग उगलते ड्रैगन के पास उड़ गया और ड्रैगन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। ये समय और इच्छा शक्ति की प्रतिस्पर्धा है। बाहरी दुनिया, हालांकि चींगू सेंट यान से विभाजित था, ऐसा लगता था कि दोनों पक्षों ने अपने हाथ आरक्षित कर लिए थे और दोनों एक दूसरे की देखभाल कर रहे थे। उन्हें दो युद्ध क्षेत्रों को विभाजित करना चाहिए था। मैं महसूस कर सकता हूं कि चींगू दूसरे युद्ध क्षेत्र की देखभाल के लिए बहुत बड़ी आत्मिक शक्ति जुटा रहा है। ऐसा लगता है कि वह 3000 लपटों का समर्पण करना चाहता है। जैसे-जैसे प्रभाव कम हुआ, लोग देखते रहे में लड़ाई अधिक साहसी और बहुत आगे बढ़ गई। चींगू को पता नहीं चला कि वह पहले से ही काओ यान के पास था और फुसफुसाया, आत्माएं लड़ रही हैं, 3000 लपटें समर्पण कर रही हैं। काओ यान का चेहरा थोड़ा बदल गया। यदि वह चींगू के सुनहरे दिनों में होती, जब 3000 लपटें कमजोर होती, तो उसे चिंता नहीं होती। लेकिन चींगू ने पहले गोली का शोधन पूरा किया और फिर सूर्य के साथ जमकर लड़ाई की। चाहे वो आत्मिक शक्ति हो या तामसिक ऊर्जा, यह एक बहुत बड़ा नारा था, खासकर चरम अवस्था में 3000 लपटों के लिए। काओ यान का दिमाग पूरी तरह से चींगू के शरीर पर केंद्रित था और यहाँ तक कि हुआ गुंजी और अन्य, जो दूरी में गिर रहे थे और अपने जीवन या मृत्यु को नहीं जानते थे, दांता के कर्मचारियों द्वारा युद्ध क्षेत्र से बाहर खींच लिया गया था, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। अब आपके लिए चिंता करना बेकार है। कुछ छिपे हुए दुश्मनों से सावधान रहना बेहतर है। चींगू फुसफुसाई और तुरंत अपनी आंखों से कुछ लोगों को काओ यान की ओर इशारा किया। एक पक्ष के सभी मजबूत लोग गंभीर रूप से घायल हैं और यहाँ तक कि अगर टीम में कुछ मध्यस्तर के दूसरे सामने आते हैं, तो इसे कुछ दुर्घटनाओं का कारण बनने की बहुत संभावना है। काओ यान स्तब्ध रह गई और फिर वो बोल गई और पाई की चीन यान, याओ जियान और टिंगुआ सभी 3000 आग की लपटों को घूर रहे थे। उच्च स्तरीय झगड़ों का उल्लेख नहीं करने के लिए जो भीड़ में छिपी हुई थी, वो संभवतः गोली नहीं चलाई थी। आदर करना, ये देखकर काओ यान ने तुरंत कबीले के बुजुर्गों को सावधानी बरतने की याद दिलाई। हालांकि काओ परिवार के बुजुर्गों ने इस ऊपर इसको अपमानित करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह निश्चित रूप से किसी को भी रोक देंगे जो नहीं जानता था कि अब कैसे कदम उठाना है। युवा संप्रदाय मास्टर, यदि ऐसा नहीं होता है, तो मेरा जुबान मिंग संप्रदाय विलुप्त हो जाएगा। जुबान मिंग संप्रदाय के बुजुर्ग चीन यान के साहसिक विचारों को सुनकर चौंक गए। यदि यह मामला नहीं होता है, तो सोर पेलिस और प्राचीन कबीले को छोड़कर, जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, डेंजो और लियांग के दिमाग होने की प्रतीक्षा करें। तानजीन ने अपने सामने चिंताजनक स्थिति को देखा, थोड़ी देर के लिए झिझका, फिर अपने दांत पीसने और बदबू बताया, अरे मैं केवल पूर्वज को सूचित कर सकता हूं। सीक्रेट सिटी एक ऐसा शहर जो कभी भी हद समृद्ध था, अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। तारा क्षेत्र से 3000 लपटें निकलने के बाद जो लपटें थी, वे बची नहीं है और हर तरफ गलत वहां फैल गया है। उत्तर जिला 3000 लपटों का आत्मिक संसार, फायर ड्रैगन पूरा चिड़चिड़ा हो गया। किसी कारण से समय बीतने के साथ उसे हमेशा स्पष्ट रूप से ध्यान आया कि उसकी शक्ति लगातार कमजोर हो रही थी, जबकि उस पर खड़ा खलनायक और मजबूत होता जा रहा था। मानो इसकी शक्ति एक विचित्र रूप में काले खलनायक को हस्तांतरित हो गई हो। हालांकि यह परिवर्तन धीमा है, समय बीतने के साथ प्रतिद्वंदी और अधिक मजबूत होता जाएगा और वो केवल कमजोर और कमजोर होता जाएगा। इस परिवर्तन के कारण सेंट यान हुआ जो हिंसक हो गया, अपने शरीर को बुरी तरह हिलाते हुए काले खलनायक से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उत्तरार्ध उस पर बढ़ता हुआ प्रतीत होता था। चाहे उसे कैसे भी फेंका जाए, काला खलनायक कभी नहीं गिरेगा। सोर वर्ग के 3000 लपटों में हुए बदलाव स्वाभाविक रूप से चींगू की नजर में आ गए थे। आइडस प्रिजन गार्ड द्वारा आत्मिक शक्ति का दमन आपके साथ मजाक कर रहा है। समय आपकी उंगलियों के बीच रीत की तरह तेजी से बीत गया। जब रात होती है, तो तारों से भरा आकाश उज्ज्वल और सुंदर, मादक और पवित्र प्रिंस की तबाह भूमि के बिल्कुल विपरीत होता है। बेकार पत्थरों के ढेर की तरह चौपट चींगू और सेंट यान के बीच बंद हो गया था। दूरी में यूनियन और अन्य लोगों ने घबराए हुए और संदिग्ध भाव से दूर की ओर देखा। यूनियन और निम्सा को जवाब देने में ये रीन और तानजीन को काफी समय लग गया। चिंता की स्थिति में दोनों नॉर्थ प्लाजा लौट आए और अगला दृश्य देखा। चींगू ने अपनी सारी हरकतें बंद कर दी और उसकी आंखें भी सीधी बंद हो गईं। इसके अलावा आज जिस बात ने सभी को अधिक आश्चर्यचकित किया, वह मैग्नेटिक विशाल ड्रैगन था जो उस दिन चींगू के सामने सैकड़ों फीट लंबा था। इस समय मूल रूप से वो आदमी एक अजीब सी खामोशी में गिर गया और उसका शरीर इस तरह हवा में लटका हुआ था। अगर हर कोई ड्रैगन के नाम से सांस नहीं सुन पाता, तो मुझे डर है कि वे सोचेंगे कि उन्होंने अचानक अपनी जीवन शक्ति खो दी है। क्या बात। जब यूं ने ये स्थिति देखी तो वह थोड़ा सा घबरा गया। पहली बार विशुद्ध आत्मा युद्ध में फंस गए हैं, ये यूं ने पक्ष में कहा। आत्माएं लड़ रही हैं, कुछ नहीं होगा, है ना? मत वरी, आप इस हर आत्मा को परेशान नहीं कर सकते। जब तक आप उनमें से किसी एक को परेशान करते हैं, तब तक ये प्रतिक्रिया का कारण बनेगा। परिणाम काफी गंभीर है। आप केवल प्राकृतिक अंत के खत्म होने का इंतजार कर सकते हैं और साथ ही परेशान व्यक्ति को परेशान करने से रोक सकते हैं। तानजीन ने समय बचाव की स्थिति में कहा। ये यान की उपस्थिति ने काओ यान को जो उन पर ध्यान दे रही थी, यूं के आने पर अपनी भौहें ऊपर उठा ली। उसने यूं के हाथ में सफेद रंग की तलवार को देखा और सोच समझकर सिर हिलाया। दांता की ओर से जुबान कुंजी और अन्य को दांता के कर्मचारी इलाज के लिए ले गए हैं, जबकि हानिवान और दांता के 3 छोटे बुजुर्गों ने मौके पर ही अपनी ड्यूटी ठीक कर ली है। हर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वीने और युवती जो डेनवी की शुरुआत के बाद से वहां नहीं थे। एक घंटे बाद ये बच्चा वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? वो स्पष्ट रूप से
इतना छोटा दिखता है, भले ही वह मां के गर्भ में अभ्यास करना शुरू कर दे, ये लूज। आप बुलते ड्रैगन को घबराते हुए और पीछे हटते हुए देखकर काले खलनायक ने उसे ठंडा कर दिया, उसके
चीमो ऐसे लोग थे जिन्होंने हानि मानव रंग पर हमला किया था। जब ये आंकड़े बाहर आए, यूं मीर्जा कायम तांजीन और जो अचानक स्थिति के लिए तैयार थे, वे भी बाहर निकल गए। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जब सभी प्रतिक्रिया व्यक्ति तो लड़ाई से चिंगारी खत्म हो गई। ये कहने सुनहरे लबादी में एक आकृति थी जिसने कुछ लोगों पर जवाबी हमला किया। इस व्यक्ति के बाल काले थे और उसका चेहरा सामान्य रूप से सफेद था जो धीरे उड़कर नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी नीली आंखें रोशनी से भरी हुई थी। कूल ब्रेथ, यह एक निपुण बॉस है। बूढ़े राक्षस द्वारा कुछ लोगों को खरीदने के बाद उसने उसकी ओर नहीं देखा। तियानमिंग डेमन, तियानमिंग सेट, तियानमिंग संप्रदाय और निश्चित 3 संप्रदायों से हैं। दांता के एक छोटे बुजुर्ग ने कई युवकों की पहचान पहचानी और तियानमिंग संप्रदाय के 2 बुजुर्गों को अपनी ओर दौड़ते देखा और तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए खड़ा हुआ। प्रतिद्वंदी के पास बड़ी संख्या में लोग हैं जो दुनिया खरीदो और रणनीति अपना रहे हैं। चीमो का चेहरा थोड़ा बदल गया और तुरंत उसकी आंखों में आक्रोश का स्पर्श दिखाई दिया। एक विचार के साथ शतरंज के 3 मोहरे चुकाए हुए थे, तुरंत उसके पीछे दिखाई दिए और उसके पीछे हमला करने वाले 3 लोगों को जवाब दिया। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये चीमो की बहुत पहले से की गई तैयारी है और वो बूढ़े राक्षस तियानमिंग की ओर दौड़ा। यहाँ तक कि अगर उसने अपनी चीजों को तारांकन करने की हिम्मत दिखी तो ये बहुत थका देने वाला था। लेकिन लक्ष्य चीमो नहीं है। जिस समय बूढ़ा दानव तियानमिंग संज्ञान की ओर बढ़ा, एक चांदी के ड्रैगन के आकार की वो अचानक शून्य से कट गई और बूढ़े दानव तियानमिंग की छाती में जोर से चल लगी। अचानक भारी प्रहार के कारण बूढ़े दानव तियानमिंग का सफेद चेहरा दर्द से विकृत हो गया, मुंह से खून निकला और उसकी आंखों से भय का स्पर्श निकला। आश्चर्यचकित होकर, ये कौन है? तियानमिंग क्या आप फायदा उठाने का कार्य कर रहे हैं? नाका बूढ़े आदमी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जीवित होगे। कहा हान युवा ने पुराने पूर्वज हुइयों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। जब बूढ़े दानव तियानमिंग ने दोनों के बीच की बातचीत सुनी तो उसकी पुतलियां अचानक से खुल गईं। उसका चेहरा काफी बदल गया और उसने ठंडे दिल से कहा, ये खत्म हो गया। ये देखकर कि कुछ गलत था, तियानमिंग ने अच्छा से अपने दांत पीस लिए, तुरंत एक्सप्रेस रूम को कुचल दिया और कहा, हट जाओ। अंतरिक्ष से को कुचल दिया गया। काल्पनिक अंतरिक्ष दरार दिखाई नहीं दी। तियानमिंग और तियानमिंग संप्रदाय के बुजुर्गों और 3 संप्रदाय के स्वामी की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। ये स्थान सील कर दिया गया है। यह तारांकन कम्युनिटी द्वारा प्रदान की गई जानकारी है। तियानमिंग से दहाड़ उठी। ये हुआ मिंगजो के युवा मास्टर चीन जियांग है। किसी ने उत्तर दिया। दूसरों के बारे में क्या? नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। उकसाने वाले चीन जियांग ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और वो पहले ही किसी को परेशान किए बिना चुपचाप भाग गया था। मैं यहाँ हूँ। जाने से पहले मुझे एक कप चाय पीनी है। लाल बागी में एक पतला बुरा आदमी हुइयों ने इस समय मुस्कुराते हुए कहा। तियानमिंग संप्रदाय और निश्चित 3 संप्रदाय के लोग एक साथ एकत्र हुए। हानि मानो दैनिक के लोगों के साथ साथ चीन के 3 शतरंज महारों से घिरे हुए थे। उनके नृत्य हो रहे हैं और कुछ नहीं तो आज तक दिख रही है। बूढ़े पूर्वज हुइयों, मुझे जाने दो। अब से स्वर्गीय मिंग संप्रदाय की घाटी की एक अधीनस्थ शक्ति होगी। पुराने पूर्वज हुइयों सितारा लड़ाकू ऋषि हैं और भाभी भी पूरी तरह खिले हुए हैं। तियानमिंग संप्रदाय और निश्चित 3 संप्रदाय के लोग दूसरे पक्ष के दुश्मन नहीं हैं। दिशा में गर्जा। जब ये 3 संप्रदाय के लोगों ने बूढ़े राक्षस तियानमिंग की बातें सुनी तो उन्होंने भी तुरंत अपना रुख किया। पूर्वज हुइयों ने बूढ़े दानव तियानमिंग को बेहोश होकर देखा, फिर चीमो की ओर देखा और कहा, बूढ़े आदमी का जीवन और मृत्यु मायने नहीं रखती है। ये भगवान चीन के इरादे पर निर्भर करता है। फिर वो ज्ञान मानव का एक दृढ़ सहयोगी है। बूढ़ा दानव तियानमिंग हैरान रह गया। उसने अपनी निगाहें चीमो की ओर घुमाई। बस दया की भीख मांगने ही वाला था। चीमो को अपनी हथेली बाहर निकालते और 30,000 यान की दिशा में निचुड़ते हुए देखकर बात वाला गायब हो गया और फिर चीमो ने ठंडे स्वर में कहा, स्वर्गीय अनबन संप्रदाय को अब अस्तित्व में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्वज हुइयों हल्के से मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि आप बूढ़े आदमी को एक अस्तित्व के रूप में मानते हैं। बहुत हो गया धोखा। बूढ़ा तुमसे लड़ता है। बूढ़ा दानव तियानमिंग खून से लथपथ जमीन से ऊपर चढ़ गया। उसकी आंखें अचानक खून से लाल हो गईं और उसने अचानक अपने छिद्रों में खून की बूंद छिड़क दी और इस समय उसका शरीर सूज रहा था। तियानमिंग के बूढ़े दानव ने चीमो को अविवाहित रखा। ये देखकर कि बच्चे की कोई उम्मीद नहीं है, वह सीधे लड़ने के लिए चला गया। जब तियानमिंग संप्रदाय के बुजुर्गों और निश्चित 3 संप्रदाय के लोगों ने ये देखा तो उनका रंग अचानक बदल गया और उन्होंने जल्दी से खुद को पुराने तियानमिंग दानव से दूर कर लिया। मृत्यु निकट आने पर भी उन्हें मृत्यु का सामना करने का साहस नहीं होता। उन हैरान निगाहों के तहत बूढ़े राक्षस तियानमिंग का शरीर तेजी से सूज गया। जब विस्तार निर्णायक बिंदु पर पहुंच गया और विस्फोट होने को हुआ तो उन्होंने शून्य में गूंज सी ऊंची की आवाज आत्मशक्ति की कई अदृश्य श्रृंखलाएं देखी। बूढ़े दानव तियानमिंग के सिर में छेद कर दिया गया। चीमो ने उदासीनता से बूढ़े तियानमिंग दानव के शरीर को देखा जो विस्फोट करने वाला था और दोनों हाथों से जोर से खींचा। तभी उसने देखा कि बूढ़े तियानमिंग दानव की भौहों के बीच से एक भ्रामक आत्मा शरीर बाहर निकला हुआ है। बूम! जिस समय आत्मा शरीर को बाहर निकाला गया, बूढ़े राक्षस तियानमिंग का शरीर विस्फोटकों की महल की तरह टकराया। भयंकर विस्फोट हुआ और एक भयानक ऊर्जा तूफान अचानक बह गया। लेकिन आत्मिक शरीर के बिना ऊर्जा तूफान मजबूत नहीं है। मैंने देखा कि चीमो ने एक हाथ में चेन पकड़ रखी थी, अपना दूसरा हाथ उठाकर उसे हल्के से पकड़ रखा था। उसके हाथ की हथेली से एक गन लाल निकल रही थी और फिर मेघ की तरह उन सभी ऊर्जा तूफानों को सीधे निकल लिया। हिस्ट्री चू हु पूर्वज हुइयों के सोचने की प्रतीक्षा के बिना उस समय जब ऊर्जा तूफान पूरी तरह से नष्ट हो गया था, तियानमिंग से चिल्लाया और भाग गया। यहाँ तक कि एक गर्जनकारी रोशनी को सभी दिशाओं में भागते हुए देखने के बाद भी। मेरे लिए रहो। ये देखकर चीमो की आंखें ठंडी हो गई। उसका शरीर हिल गया और बिजली चमकने लगी। तियानमिंग के सामने एक ऊँट की तरह प्रकट हुआ और उसे हथेली से थपथपाया। तियानमिंग का चेहरा खौफ से भरा था, लेकिन उसकी कमजोर हथेली के कारण तार की हवा चलने पर उसका शरीर हिलने में असमर्थ हो गया और वो केवल चीमो की हथेली को अपने शरीर पर गिरते हुए देख सका। जिस क्षण उसकी हथेली उठी, उसके शरीर में अत्यंत भयानक तापमान भर गया, जिससे वो बुरी तरह फूंकने लगा। कुछ सांसों के बाद चीमो द्वारा तियानमिंग की आत्मा शरीर को उसकी भौहों के बीच से हल्के से बाहर निकाला गया और उसका शरीर तुरंत गर्म आग की लपटों के नीचे शून्य में बदल गया। ऐसा भयंकर दृश्य देखकर हर किसी की खोपड़ी सुन्न हो गई। बैंग बैंग बैंग! तियानमिंग संप्रदाय के शेष बुजुर्गों और निश्चित 3 संप्रदाय के बुजुर्गों को भी तानसेन हान युआन और अन्य के हाथों एक-एक करके पकड़ लिया गया। जीन तियान, याओ जियान और अन्य पूरे दिल वाले लोगों ने भी स्थिति को फिर से उलटने का आह्वान किया और 3,000 लड़के भी चीमो द्वारा हासिल कर लिए गए। लाभ की ड्राइव के बिना वे भी चुपचाप चले गए। इस समय चारों ओर से संकट दूर हो गए। इस समय युद्ध दिख रहा हर कोई चुप था और पहले की भीषण प्रतिस्पर्धा से स्तब्ध था। इस लड़ाई में चीमो की प्रतिष्ठा पूरी झुंझुआ यहाँ तक कि पूरे लोक की महाद्वीप पे चरम पर पहुंच जाएगी। और वह आज है स्काईविंग संप्रदाय और अन्य 3 संप्रदाय अस्तित्व में नहीं रहेंगे और हर किसी के दृष्टि क्षेत्र में एक नई महाशक्ति दिखाई देगी। लिंग मंडप किन्हीं ने कुछ आत्मा के साथ लड़ाई जिसके कारण पहाड़ियों के दिवंगत बुजुर्ग और अन्य लोग हान युआन के सामने मुकदमा करने के लिए दौड़ पड़े। हान युआन ने उन्हें दोष नहीं दिया। सिर हिलाने के बाद उसने तुरंत चीमो की ओर देखा। लड़ाई खत्म हो गई है। अनुभूति कार्य समझाया गया है और अंततः इस अद्भुत व्यक्ति की जांच करने का समय है। मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्हें इस महाद्वीप के सबसे शिखर पर स्थान दिया गया। डेनवी का सबसे कम उम्र का चैंपियन, सबसे कम उम्र का 8 रैंक वाला कीमियागर, सबसे कम उम्र की आत्मा। उपलब्धियों की प्रतीक्षा में हान युआन जो दैनिक के प्रभारी हैं, वे काफी ईर्ष्यालु हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह भी इस युग की शिखर पर है। ये सही है। अगर ईरिन ने उसे यह नहीं बताया कि चीमो उसकी प्रियतमा है तो हान युआन कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे सूर पहले इसको ठेस पहुंचेगी। सिस्टर यू किंग काओ टैंगू, क्या आप ठीक हैं? चीमो और हान युआन के सिर हिलाने के बाद वे तेजी से आगे बढ़े और कहा, ये रास्ते में नहीं है। यूं यूं मिर्जो और तानजीन मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। पहले वाले ने राहत की सांस ली और उनकी आंखों में चिंता धीरे-धीरे गायब हो गई। और काओ यंग को नहीं पता था कि क्या वह अपनी आंतरिक भावनाओं को छिपा नहीं सकती है या उसने यूं और मिर्जा को घोषणा की कि चीमो में भी मिला हिस्सा था और चीमो को कसकर गले लगाते हुए खुद को चीमो की बाहों में फेंक दिया जैसे कि वो उसे पिघलाना चाहती थी। एक के रूप में अचानक कोई दृश्य ने चीमो को आश्चर्यचकित कर दिया। मिर्जा और उसके बदले में यूं यूं की चूड़ियां देखकर चीमो को एक निपुण मुस्कान के साथ काओ यंग की पीठ थपथपानी पड़ी और फिर उसे थोड़ा दूर धकेल दिया। काओ यंग ने शर्माते चेहरे के साथ चीमो की ओर देखा। हालांकि उसमें शर्म की झलक थी, उसकी आंखें दृढ़ता से भरी थी। इससे दिन चेन जो ज्यादा दूर नहीं था, सब फिर गया। कब रिश्ता इस मुकाम तक पहुंच गया? चीमो ने आकाश में पूर्वज हुइयों की ओर अपना हाथ बढ़ाया और सम्मानपूर्वक कहा, धन्यवाद वरिष्ठ। पुराने पूर्वज हुइयों ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और उज्ज्वल रूप से मुस्कुराते हुए कहा, कबीर मास्टर चीन विनम्र है। चूंकि फिन्यांग को ज्ञान मंडप के साथ सहयोगी बन गया है, मंडप मास्टर चीन का व्यवसाय मेरा फिन्यांग व्यवसाय है। मंडप मास्टर चीन देर से आने के लिए बूढ़े व्यक्ति को दोष न दे। बस इतना ही। एक विशाल कीमिया मास्टर ऐसी प्रतिभा फिन्यांग घाटी के सहयोगी के रूप में फिनिंग घाटी का सम्मान है और पूर्वज हुइयों को स्वाभाविक रूप से इसे अच्छी तरह से प्रबंधित करना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चीमो हल्के से मुस्कुराए। चीमो, आपने दांता की चैंपियनशिप जीत ली है और भविष्य में आप 3 बड़े दांता के लिए उम्मीदवारों में से एक बन जाएंगे। हालांकि दांता अपनी प्रतिभा को महत्व देता है, लेकिन आप साधारण तरीके से छोटे दांता के बुजुर्गों में शामिल हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं। कैसे? हान युआन ने चीमो की ओर देखा। जानबूझकर अंदर आ रहा था। जैसे ही हान युआन के शब्द सामने आए, ईर्ष्या की अनगिनत निगाहें तुरंत से औंधता के बुजुर्ग चीमो की ओर मुड़ गईं। ये 3 दिग्गजों की स्थिति के बराबर है क्योंकि दांता के हर महत्वपूर्ण निर्णय को बलों को पारित करना होगा। समझौते को क्रियान्वित किया जा सकता है। ऐसी पहचान के साथ पूरे महाद्वीप में कीमियागरों को आध्यात्मिक नेता कहलाने का आदेश देना अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन अनगिनत ईर्ष्यालु आंखों के नीचे चीमो ने अपना सिर हिलाया। हान युआन ने भौहें चढ़ा दी और चीमो ने तुरंत कहा, मेरी यात्रा केवल 3,000 लपटों के लिए है। एंड हान युआन की दयालुता के लिए धन्यवाद। रू यदि आप इच्छुक हैं तो लिंग पवेलियन सूट पहले से लेने के लिए डेंटा के साथ गठबंधन बनाने को तैयार है। जब वो पड़ी तो तुरंत प्रतिक्रिया देने पर सबको समझ में आ गया। आज की स्थिति में डेंटा और सूट पहले से बिना खत्म होने वाली मौत के कगार पर पहुंच गए हैं। यदि वे एक पार्टी की ताकत के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो वे सूट पहले से बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते हैं। हान युआन चौंक गया और बैठक के लिए झुकने के बाद उसने सिर हिलाया। सूट पहले से हुई स्थिति को नष्ट कर दिया। यदि वे तोड़ों को सहन किया जा सकता है तो कीमियागर के दिल में छवि बहुत कम हो जाएगी। हालांकि चीमो को डेंटा गुलामी खींचे बिना हान युआन ने अभी भी अपने दिल में आग भरी और तुरंत अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में वेट की खाल का एक पुराना स्क्रॉल दिखाई दिया और फिर अपने हाथ से धक्का दिया। वेट की खाल का स्क्रॉल बिजली की धारा में बदल गया। चीमो की उंगली, ये सुनकर चीमो ने अपने हाथ की हथेली को निचोड़ लिया और उंगली वेट की खाल का स्क्रॉल पकड़ लिया। एक छोटी नजर के बाद उसे अंगूठी मिल गई। देर हो रही है। पूर्वज हुइयों और हान युआन ने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा था। कुछ लोगों ने एक दूसरे का परिचय दिया और अभिवादन का आदान-प्रदान किया। हान युआन ने थोड़ा सिर हिलाया और खंडहरों को उछाला नहीं और धीरे से कहा, देर हो रही है, चलो दांता में आराम करें और फिर गठबंधन के बारे में और बात करते हैं। हालांकि पवित्र गुई शहर खंडहर में है और लाशें हर जगह हैं, लेकिन पवित्र गुई शहर की पवित्र भूमि के रूप में जब पवित्र गुई शहर 3,000 लपटों से जल जाएगा तो कोई के पास आने वाले कीमियागर और बुजुर्गों का एक हिस्सा इसकी रक्षा करेगा। दांता हमेशा
हंस रहा है और उसने कभी भी किसी सेना या शिविर का पक्ष नहीं लिया है। हालांकि हां निवान ने सिर्फ रिलाया और सहमति व्यक्त की। नियमों के अनुसार उसे अभी भी बड़ों के साथ बातचीत करनी थी। दांता में एक सम्मिलन कक्ष। चेंगो, यूं, मीर कप्तान चेंग कुन
चीन के विश्वास पात्र जो अभी भी उस क्षेत्र में हैं, उनमें जियाक सिंह, नालन जी, नाला नसू, मित्तेर तिंगशान या फिर शामिल हैं। वे चीन के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। वहां चीन के मित्र ससुर और विश्वास पात्र हैं। शिक्षक अभी भी विलानसो में है। यूं चिंतित थी और राजा की प्रजा मीरसा ने बाहें चढ़ा दी। ये देखकर पुराने पूर्वज यूं और अन्य लोग भी गंभीर हो गए। यदि सोर पैलेस ने इन सभी लोगों को एक खतरे के रूप में गिरफ्तार कर लिया, तो इसे संभालना वास्तव में आसान नहीं होगा। मीरसा और यूं चीन के बाईं और दाईं ओर बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता देखकर दो महिलाओं की रीढ़ की हड्डी के रूप में चीन को निराश नहीं होना चाहिए। चीन ने तुरंत उन दोनों के जहर हाथ पकड़ लिए और उन्हें सच महसूस कराने के लिए कहा, आपका केवल वर्तमान में मेरे हाथ में है। उसकी ताकत से मुझे लगता है कि आपका महल जल्दबाजी में काम नहीं करेगा। ये सुनकर पहले पूर्वज ने सिर हिलाया और कहा, हुनसो हानान का भाई है और आपका कबीले किसी भी रेखा से संबंधित है। जब तक कि आपका कबीला आत्मा कबीले का भाग्य नहीं चाहता है, अन्यथा आपका महल द्वारा पकड़ लिया जाएगा। अगर मैं दूसरों में फंस जाता हूं तो मैं जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करता। इन शब्दों को सुनकर चीन को अपने दिल में और अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ और जब उसने लड़ना शुरू किया तो उसे रुकना नहीं पड़ा। हालांकि अल्लाह गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हुई। हमारी ताकतों और अन्य कारकों से बचाव के लिए ये सोर पैलेस के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त है। हमें गठबंधन में अन्य ताकतों को लाने का एक रास्ता खोजना होगा। चीन ने बीच पर अपनी उंगलियां थपथपाई और गहराई से सोचा। एक लंबे समय के लिए इसमें उन्होंने कहा, सोर पैलेस में लोगों ने आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए लोगों और देवताओं के बीच बहुत आक्रोश किया है और कई ताकतों को नाराज किया है। अगर हम इस हिस्से को ले सकते हैं, ताकत एक साथ खींची जाती है। ये हमारे गठबंधन को काफी मजबूत कर सकती है। हुआसों के दूसरे बुजुर्ग मास्टर के मित्र हैं। इन दोनों में अर्थ पवित्र शक्ति है और हाल के वर्षों में सोर पैलेस की मदद से स्वर्गीय अंधवत संप्रदाय लगातार हुआसों को खा रहा है। शायद हम उन्हें शामिल कर सकें। ये हीरे ने लापरवाही से कहा, बूढ़े आदमी को कुछ साल पहले बंद नहीं किया गया है। जब वो मुख्य भूमि में घूम रहा था तो उसने कुछ दोस्त बनाए थे। बूढ़ा आदमी कुछ पैसे खर्च कर सकता है और उनसे मदद मांग सकता है। हुयू ने थोड़ी देर के लिए आखिरी और धीरे से कहा, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लोगों के समूह ने लगभग 1 घंटे तक चैम्बर में चर्चा की और अंत में कुछ ताकतों का फैसला किया जिन्हें निभाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बूढ़ा आदमी उन लोगों को एक पत्र भेजेगा। पुराने पूर्वज हुयू ने कहा, ये लोगों को भी इसे पीना चाहिए और यहाँ तक कि पत्र लिखने के लिए अंगूठी से कागज की खाली शीट निकाली। कोई जल्दी नहीं, थोड़ी देर तो खबर होने दो। चीन को मुस्कुराए। पूर्वज हुयू ने चीन की ओर अधिक प्रशंसा करते हुए सिर हिलाया, जिससे खबर फैल गई जो गठबंधन के गठन के लिए अधिक अनुकूल है। सीक्रेट सिटी की लड़ाई प्रसार की अवधि के बाद पूरे चेंजों में फैल गई। ये लड़ाई निसंदेह चेंजों के ऊपर चीन मोहर लियांग की प्रतिष्ठा को अपने चरम पर पहुंचाएगी। अपनी ताकत से उसने सोर पैलेस में कई संतों को गंभीर रूप से प्रताड़ित किया और सूर्य से 4 सितारा लड़ाकों संघ को पकड़ लिया। अंत में उसे रोकने के लिए 3000 लपटें निकली और सोर पैलेस से बचने का समाप्त हो गया। इसके बाद उन्होंने 3000 ज्वालाएं समर्पित कर दी। हुयू के पूर्वजों और अन्य लोगों के सहयोग से उसने त्यानमिन संप्रदाय के स्वामियों और उससे जुड़ी सेनाओं को एक झटके में हरा दिया। आज त्यानमिन संप्रदाय और सियासानसो पहले से ही अपने नाम के योग्य है। मौत इससे लोगों को झटका लगा और तब से लियांग मंडप एक नई और विशाल शक्ति वे सभी के दिलों में एक प्रबल अस्तित्व बन जाएगी। दांता ने कुछ दिन पहले ही गठबंधन पर सहमति जताई थी। इस दौरान दांता के सभी बुजुर्ग पीछे हटने लगे और अपनी चोटी ठीक करने लगे। चीन द्वारा यूं को कुछ चीजें सौंपने के बाद उन्होंने एक लंबा रिट्रीट भी खोला। उसे हाई सेना और 30,000 फ्लेम्स को निगलने की जरूरत है। क्षतिग्रस्त शून्य और एक की मरम्मत की जरूरत है। समय बीतने के साथ हेवनली संप्रदाय और निश्चय तीन संप्रदाय जिनके पास पृथ्वी की शक्ति नहीं थी, पर हुआसो, बनिंगली, ग्लेशियर वैली और अन्य ताकतों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया, ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। प्राचीन गुयुआन ने अपने अधीनस्थों द्वारा बताई गई खबर सुनी। उसके हाथ से चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई दी और उसने गहरी आवाज में कहा, मिस्र की समृद्धि महत्वपूर्ण क्षण है और उसे छोटी चीजों से परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, हरी वस्त्र वाली आकृति रिपोर्ट के बाद सेवानिवृत्त हो गई। चीन को गुयुआन ने नाम बुदबुदाया। उसकी अंधेरी और गहरी आंखों से ठंडी रोशनी की किरण फूट पड़ी। तियान याओ हुआन कबीला, ये सोर हॉल वास्तव में भीषण खलनायकों का एक समूह है। सौभाग्य से मेरे कबीले ने पवित्र सिटी के मामले में भाग नहीं लिया, अन्यथा यह आत्महत्या का गणित बन जाता। ग्रीवा के पहने हुए व्यक्ति ने लोगों को एक विशाल और शक्तिशाली शक्ति दी। ठंडे सूर्य ने कहा, पत्र के अनुसार उस दिन काली धूप के बादल ने लिवियन साम्राज्य को उजागर किया। एक पार्टी में 7 लोग थे। नेता ने खुद को स्टार्ट कर बुरा आदमी कहा और फिर एक ही शक्ति ने लियांग मंडप के सभी उच्च स्तरीय सदस्यों को पकड़ लिया। हालांकि उसने सतह पर इसे स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वो पहले से ही अपने दिल में यूं को महल की महारानी मानती थी। नहीं, जियाओ एकांतवास में उपचार कर रहा है। ये मामला इतने कम समय में सुलझ नहीं सकता। कृपया उसे परेशान न करें। यूं ने कहा, तुरंत खड़ा हो गया और कमरे में आगे पीछे घूमने लगा। जाहिर है कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। यूं के दिमाग को बहुत उत्तेजित किया। मीरसा ने सिर हिलाया। तियान चीन, लियांग मंडप, नाला यानरान और याओ को भी जिया नालन जी और अन्य की गिरफ्तारी के बारे में खबर मिली और वे इस समय उत्सुकता से उन्हें हॉल में आगे पीछे कर रहे थे। ये कि याओ दोनों की चकाचौंध आंखों से चकाचौंध हो गया और कहा, सभी को पकड़ लिया गया है, तुम दोनों के घूमने फिरने से क्या फायदा? हम बेशक आप जल्दी में नहीं है। यह आपके दादा नहीं है जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। नालन यानरान और याओ ये भी गुस्से में थे और ये क्विंडियो के शब्द निसंदेह उनकी बंदूकों पर लगे। किसने कहा कि मैं जल्दी में नहीं हूं? मैंने बस तुमसे कहा था कि बैठ जाओ और शांत हो जाओ। घूमने फिरने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ये क्विंडियो ने बाहें चढ़ा ली। यह मुझे कैसे शांत कर सकता है? वह मेरे दादाजी हैं। ठीक है, चलो शांत हो जाओ या दांता चलते हैं। वो क्या ने देखा कि अच्छी बुरी बहन ने इस बारे में तुरंत झगड़ा किया और तुरंत शांतिपूर्ण बनने के लिए खड़ी हो गई। ये समझ में आता है। जूनियर भाई को बहुत सारी चीजों के बारे में पता होगा। चलो दांता चले। हुआसो हॉल में एक तरफ फूलों की हल्की खुशबू थी। उसमें कई लोग चुपचाप बैठे थे। उन्होंने जैसे रंग के कपड़े पहने हुए थे और वे सभी महिलाएं थीं। पहली दो वृद्ध महिलाओं को छोड़कर उनकी शक्लें बेहद खूबसूरत थीं। बुजुर्ग निशान, आप इस मामले में क्या सोचते हैं? पहले से नीचे की स्थिति में एक ठंडी और खूबसूरत महिला ने एक बूढ़ी औरत को जो पहले थी एक फ्रॉक लिया और कहा, बुढ़िया ने पुस्तक ली, उसे खोला और कुछ क्षणों तक उसे देखा और फिर कहा, सोर पैलेस शक्तिशाली है और इसके पीछे जरूरी है। हालांकि ये वश मेरे हुआसो को नष्ट करने के लिए त्यानमिन संप्रदाय का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यह मेरा हुआसो नहीं है जो इसे बर्दाश्त कर सकता है। कहा, हालांकि बूढ़ी महिला ने शब्दों को स्पष्ट नहीं किया, लेकिन स्वयं स्पष्ट था और उसने लियांग के गठबंधन से इनकार कर दिया। लेकिन मैं हुआसो अंततः त्यानमिन संप्रदाय द्वारा उत्पीड़ित था। अब चीन ने त्यानमिन को हल कर लिया है। यदि आप इसे गिने तो हुआसो का उस पर एहसान है। इसके अलावा चीन की वर्तमान पहचान के साथ हम उसका एहसान माने जा रहे हैं। आखिर उसका चेहरा अच्छा नहीं है। सबसे पहले एक और बूढ़ी औरत ने गंभीरता से कहा, पुनश्च जाओ सुधार जारी रखें। खाली हॉल के अंदर सबने नीचे से उठकर खड़ी हुई पहली सुंदर स्त्री की ओर देखा। उन्होंने हल्के गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। वो जमीन पर लंबी और लहरदार थी। उसकी पतली कमर बालों के एक समूह द्वारा रुकी गई थी। वो और भी अजीब थी। उसने अपने बालों में 7 खजाना मुंगा हेयर लगा रखा था। ये कमल के समान है, लोटस से उत्तर है और पीठ मुड़ी हुई है जो काफी आकर्षक है। बुजुर्गों की निगाहों और दो बुजुर्गों के भरोसे के बारे में हुआ। याओ ने सम्मानपूर्वक कहा, बुजुर्गों, लियांग मंडप की ताकत आज हमारे हुआसो से भी तुलनीय नहीं है। वर्तमान लियांग का उल्लेख नहीं है। जी, यहाँ तक कि दांता और बनिंग के साथ गठबंधन बना रहा है। सोर पैलेस से ज्यादा बुरा नहीं है। इसके अलावा ये पत्र आखिरकार यूं के वैली मास्टर द्वारा भेजा गया था और उसके मालिक की दूसरे बुजुर्गों के साथ बहुत दोस्ती है। सुनी की मेरी सबसे बड़ी बहन के साथ कुछ दोस्ती है, लेकिन इस दोस्ती के कारण हम हुआसो को कब्रिस्तान नहीं भेज सकते। इसलिए हो याओ, आपको हमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। बस अपने विचारों के बारे में बात करें। ये सुनकर सबसे पहले एक बूढ़ी औरत जो अपने से काफी छोटी है बोली। हो याओ ने सिर हिलाया। यदि अंधवत संप्रदाय आज लुप्त हो गया है, लेकिन सोर पैलेस अभी भी वहां है, तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि यह हुआसो के अन्य बल्कि नवरक्षण का समर्थन नहीं करेगा। एक बार जब हम लियांग मंडप के गठबंधन को स्वीकार कर देंगे तो मैं हुआसो बन जाऊंगा। कोई मदद नहीं मिलेगी। इसके विपरीत, हालांकि गठबंधन जोखिम भरा है, लेकिन इसमें हुआसो के लिए बहुत सारे लाभ भी हैं। हुआसो का विकास कई वर्षों से रुका हुआ है। विशेष रूप से त्यानमिन द्वारा भूमि को बहुत अधिक नष्ट कर दिए जाने के बाद हुआसो की लोकप्रियता नीचे गिर गई है। हुआसो को तत्काल अपनी प्रतिष्ठा सुधारने के लिए एक अवसर की आवश्यकता है और गठबंधन के साथ अवसर है। ये शब्द निकलते ही हॉल में मौजूद सभी लोग गंभीर हो गए। सबसे पहले सबसे बड़ी बहन नामक एक बूढ़ी महिला ने फुसफुसाकर कहा, चूंकि निर्णय हो गया है तो जाओ लियांग मंडप के व्यक्ति को उत्तर दो। मुख्य भूमि में कहीं अज्ञात सोर पैलेस से निपटने के लिए, हालांकि वे लुच्चू इंसान नहीं है और भूत प्रेत नहीं है, परेशान करने वाले हैं, लेकिन उनसे निपटने के लिए क्या बुरा जन्मदिन सितारा आंसू नहीं खा रहा है और मौत की तलाश में नहीं है। गंजे बूढ़े आदमी की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर बूढ़ी औरत जो बूढ़े आदमी के साथी थी उसके बदले में पत्थर की बेंच पर बैठ गई। बूढ़े आदमी के लिए फिर से एक कप चाय डाली और मुस्कुराते हुए कहा, ये बूढ़े आदमी हुई की उसे है। आइए उल्लेख करते हैं कंडीशंस ऑफ वर्ड्स। गंजा बूढ़ा आदमी आके लपटों में गिर गया और जब उसने बूढ़ी औरत की बातें सुनी तो वह थोड़ा शांत हो गया, लेकिन निराशा से कहा, बस बूढ़े आदमी हुई की टूटी हुई लोहा थी। मैं बूढ़े आदमी को क्या दे सकता हूं? दिस इज अ बैड रिमार्क। जिसने हमसे वादा किया था वो चीन है, जो हाल ही में मुख्य भूमि पर वायरल हो रहा है। वह इस साल के डेनक्राफ्ट के चैंपियन है। वो हमें गठबंधन में खींचना चाहते हैं। एलाइज एंड दांता, दांता चैंपियन, दांता। गंजे बूढ़े व्यक्ति ने आकाश की ओर देखा और चीन चाय का कप लिया। उसने तुरंत गहराई से सोचा। लंबे समय के बाद उसने कहा, बूढ़ा मुआवजे के लिए नहीं है। उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा नष्ट कर दी है। मेल फीमेल ईवल। यूं का चेहरा भयभीत था। इस दौरान उसने कुछ ज्ञान नहीं बना लिया था और उसने चिकाई की जीवनी में नर और मादा दोनों बुरी आत्माओं के रिकॉर्ड देखे थे। मुझे इतना स्पष्ट रूप से याद होने का कारण यह है कि ऐसा कहा जाता है कि नर और मादा दोनों ड्रैगन ऑफ फीलिक्स के जुड़वा बच्चे हैं और अंत में नैतिकता के विरुद्ध विवाह करते हैं। वे दोनों वन स्टार लड़ाकू साधु हैं, लेकिन उनके पास रेजिस्टेंस का एक सेट है और भले ही वे दूसरे तरह लड़ाकू साधु हों, वे उनमें से किसी के खिलाफ लड़ सकते हैं। पूर्वज हुई मुस्कुराए और सिर हिलाया क्योंकि नर और मादा के बीच के रिश्ते का रहस्य विस्तार से नहीं बताया गया था। चूंकि हमने स्पष्ट उत्तर दे दिया है तो हम इस समाचार की घोषणा करेंगे। ये हीरे ने यूं और हुई पूर्वज को दिखा। यूं ने हुई के पूर्वजों को भी दिखा। यहाँ उनकी वरिष्ठता और ताकत बढ़ी है। उनके फैसले का इंतजार किया जा रहा है। पूर्वज हुई ने गहरी सोच में कहा, कभी मास्टर चीन और उनकी रिट्रीट खत्म होने के बाद इसकी घोषणा करें। इस मामले में तथाकथित स्वयं को वो शत्रु को जानना सो लड़ाई तक चलेगा। इस अवधि के दौरान हमें विशेष रूप से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदारी विभाग स्थापित करना चाहिए और इस महाद्वीप में सोर पैलेस के सभी ग्रुपों का पता लगाना चाहिए ताकि अच्छी संख्या हो। यूं ने कहा, ये कथन उचित है और इसे यथाशीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए। चीन को एक बूढ़े भिक्षु की तरह एकाग्रता में प्रवेश करते हुए जमीन पर बैठे थे। उसके चारों ओर विभिन्न रंगों के लट्टों के कई समूह एक दूसरे का पीछा कर रहे थे और उसे घेर रहे थे। उसके बाद शून्य और एक की मरम्मत करना, 10,000 डोमेन सोल लोग के नए क्षेत्र के टुकड़ों को परिष्कृत करना और आत्मा की दाढ़ी को समझना था। समय चुपचाप
बीतता गया और पलक झपकते ही आधा साल बीत
आंखों में एक गर्माकुम दृष्टि चमक थी जिसमें टाइप्स ऑफ प्राचीन ड्रैगन और स्काई डायनामिक शामिल थे। फिर यहाँ मामला छोटा नहीं है, ये दोनों के भूमि में 20 परिवार के शिखर हैं, विशेष रूप से पूर्व के लिए, यहाँ तक कि आत्मा की दौड़ को भी चरण पर 3 बिंदुओं से करना पड़ा। चिंगू को डूबते और कराहते हुए देखकर पूर्वज ने अपनी गाड़ी पर हाथ फेरा और कहा, हर बार जब एक प्राचीन खंडहर का जन्म होता है तो एक तारांकन 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 तूफान आएगा। विशेष रूप से इस बार इसमें टाइप्स ऑफ प्राचीन ड्रैगन और स्काई मॉन्स्टर फीनिक्स भी शामिल हैं। इसलिए हमने फैसला किया कि भाग नहीं लेंगे। चिंगू ने चुपचाप सुना, फिर मूर्ख उसने कहानी का वर्णन याद किया और तुरंत कहा, मैं अकेले नीचे जाऊंगा, शायद हम एक मजबूत गठबंधन बना सके। चिंगू क्या सोच रहा था कि इस बार प्रतिस्पर्धा में बहुत सारे लोग होंगे। यदि आप ड्रैगन फीनिक्स मून के फल को पहले से ले लेते हैं और फिर इस फल के साथ स्वागत करते हैं तो ये लागू कबीर गठबंधन के लिए संभव हो सकता है। इसके अलावा इस खंडहर में ऐसा लगता है कि अभी भी स्वर्गीय युद्ध कौशल और युद्ध ऋषि हड्डियां हैं जिनके लिए लड़ना लायक है। जैसे कि चिंगू ने ये कहा, सभी की निगाहें उस पर थी और यूं ने आपत्ति जताई, नहीं, यदि आप जाकर सूर पैलेस में किसी से मिले तो क्या होगा। बोलना समाप्त करने के बाद यूं ने फिर भी चिंगू के कान में कहा, क्या आप अभी भी स्काई डेमन फीनिक्स को लेकर एक व्यक्ति को परेशान नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हुई और हानि मान के पूर्वज ने एक के बाद एक अपना विरोध व्यक्त किया। पूर्वज हुई ने कहा, पवेलियन मास्टर चेन पवेलियन मास्टर ही उचित है, ये यात्रा बहुत खतरनाक है, आपको खतरनाक स्थिति में अकेले नहीं रहना चाहिए। जब प्रतिद्वंदी डू हुआन 6 सितारा था तो वह 4 सितारा डू शीन से लड़ सकता था। अब जबकि डू जूंग है उसकी ऐसी ताकत आसमान के खिलाफ है। ये देखकर कई लोगों ने भैया को नहीं समझाया बल्कि सावधान रहने का आदेश दिया। चैम्बर से बाहर यूं ने धीरे से कहा, हम कब निकलेंगे। अपने कपड़े ठीक करते समय चिंगू ने यूं के बाल के साथ खेला और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, जब तुम्हारा पेट भर जाए तो तुम जा सकते हो। इसके साथ ही जबकि आसपास कोई नहीं था उसने भद्र भाषा बोलते हुए यूं के दमों को जमकर मसला। यूं का चेहरा टपकते पानी से लाल हो गया था और उसने चिंगू के कमर पर जोर से चुटकी काटी। तुम मुझे धमकाओगे। क्यों, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। चिंगू ने चुमा। यूं ने आधे लोगों ने विरोध किया और आधे लोगों ने जवाब दिया, मत करो, यहाँ मत रहो, क्रंच हम्फ। उसके जवाब में केवल एक हिंसक हौसला था। जब वह मुड़ी तो उसने यूं को बिस्तर पर टिका हुआ देखा और आश्चर्य से कहा, यूं तुम क्या देखना चाहती हो, बच्चों का सेक्स। पर्दा छुप गया और एक अच्छा शो दिखाया जाने लगा। 1 घंटे बाद पता चला कि नाला यानरान और अन्य लोग भी जानता आए थे। तथाकथित बारिश और उसको मिश्रित किया जाना चाहिए, इसलिए चिंगू ने समय से पहले लड़ाई समाप्त कर दी और नाला यानरान और अन्य महिलाओं के कमरे में चली गई। रात अंधेरी थी और डेल्टा शांत था लेकिन रोशनी तेज चल रही थी। कृषक के लिए भले ही वह कुछ वर्षों तक सोए नहीं, इसका जरा भी असर नहीं होगा। कल जाने के बारे में सोचते हुए चिंगू ने कोमल देश का लालच नहीं किया और कमरे में बिखरे हुए सभी प्रकार के गंदे कपड़े उठा लिए। यूं क्या द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कपड़े पहनने के बाद उसने ईरेन के कमरे का दरवाजा खटखटाया। ईरेन, यहाँ मैं हूं। कमरे में तुरंत प्रतिक्रिया हुई। ये ईरेन के बिस्तर से बाहर चलने की आवाज थी। ये ईरेन ने दरवाजा खोला अपनी ठंडे चेहरे के साथ और ठंड से कहा, आप यहाँ क्यों हैं। आपको के दायरे को तोड़ दिया गया है, आपके शरीर पर आत्मा के उंगलियों के निशान साफ करने में आपकी मदद करें। चिंगू अंदर चला गया। ओह, ये ईरेन ने यह नहीं पूछा कि उसे देर रात क्यों आना पड़ा। चिंगू चौंका। ये ईरेन ने अपने ऊपरी शरीर को सफेद कपड़े से नहीं लपेटा हुआ था बल्कि एक ईरेन पहना हुआ था जिसकी पीठ पर कुछ पतली सफेद कपड़े की पट्टियां बंधी हुई थी। ये ईरेन ने सिर हिलाया। कुछ मिनटों के बाद तारांकन 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 हाथ के निशान पूरी तरह से फीके पड़ गए और केवल एक हाथ के निशान को देखा जा सका। चिंगू ने एक गहरी सांस ली और जब वो सबसे महत्वपूर्ण कदम पर पहुंच गया तो उसने एक झटके में उसके देवताओं की खोपड़ी को मार डाला। आइरिन, अपने दिल की रक्षा करो। चिंगू को बंधुआ किया गया। चिंगू ने सिर हिलाया, इसे पकड़ो। अपनी बात समाप्त करने के बाद एक विचार के साथ खोपड़ी को नियंत्रित करने वाली आत्मिक शक्ति एक अदृश्य तलवार में बदल गई और खोपड़ी को एक झटके से काट डाला। उत्तरार्ध में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं थी लेकिन शून्य में गायब हो गया। कफ, ये ईरेन के शरीर से एक और काला खून निकला और वह चिंगू की बाहों में गिर गई जैसे उसे बहुत जोर से मारा गया हो। कुछ समय के लिए मैंने देखा कि मुझे क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। इस तरह भले ही ईरेन शुद्ध दिल और अनिश्चित था, उसके ठंडे चेहरे पर शर्म का स्पर्श दिखाई दिया और वह जल्दी से चिंगू की बाहों से उठ गया और अपने शरीर को ढकने के लिए एक साइड रजाई खींची। खांसी खांसी, चिंगू ने कुछ बार खांसी की, फिर पलट कर कहा, आइरिन, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम भाग्यशाली हो। भरोसेमंद जंग खाया हुआ कपड़े पहनने की आवाज आई। इस आवाज को सुनकर चिंगू द्वारा दबाए गए विचार फिर से उसके दिल में आ गए, कहीं जोर से दबाई हुई जैसे दिल को खिलाया गया। आपने विद्रोह कर दिया। तब चिंगू को लगा कि उसके चारों ओर प्रतिशोध की भावना बढ़ रही है और यही ईरेन था जो भाग्यशाली था। लंबे समय तक ये ईरेन ने कहा, मेरी छाती में रुकावट दूर हो गई है और नरगिस से लड़ने वाली ऊंचाई प्रसारित हो रही है। इस तरह मेरा मानना है कि इससे पहले कि मैं शिखर पर वापस आ सकूं ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह एक खुशी की बात थी लेकिन ये ईरेन ने जो कहा वो बेहद स्पष्ट था। चिंगू को उसकी हंसी की आदत हो गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है। हाँ, ये ईरेन ने सिर हिलाया। तारांकन, हाँ, चिंगू ने भी सिर हिलाया। माहौल अचानक थम गया। चिंगू की आंखें नीचे झुक गईं और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, मैं नहीं बता सकता, मैंने तुम्हें पहले कभी इतना बड़ा नहीं पाया। अब यदि तुम इशारा करते हो तो मुझे लगता है कि चिंगू की तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता। ये ईरेन, थप्पड़। चिंगू ने खुद को थप्पड़ मारा। मैं बकवास कर रहा था और सूखी मुस्कान के साथ कहा, बस मजाक कर रहा हूं। ये ईरेन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं मूर्ख नहीं हूं। चिंगू की उंगलियां बिस्तर पर बेफिक्र होकर रही और फिर गलती से ये ईरेन के नंगे हाथों को छू गई। चिंगू रुक गया जैसे कि उसने बात वाली पर ध्यान नहीं दिया हो, उसे छोड़ दो। ये ईरेन को अचानक खांसी हुई। चिंगू बिजली की तरह दूर चला गया और छत की ओर इशारा किया। यूं ने मुस्कुराते हुए कहा, आसमान वास्तव में अच्छा है। मैं कल 20 दिन जा रहा हूं, मेरे साथ चलो। चिंगू ने कहा, लेकिन चिंगू और चिंगू के लिए रात दृष्टि में बाधा नहीं डाल रही है। खंडहर में ये ईरेन ने चुपचाप चिंगू का पीछा किया। हाँ, ये ईरेन ने सिर हिलाया। सीक्रेट पैलेस शहर से 2 साल पहले बनाया गया था और अधिकांश इमारतें लंबे समय से बची हुई हैं, बहुत कम नहीं बनी हैं। योजना और हरियाली बिल्कुल सही है और वे सभी बर्बाद हुई जो वास्तव में शर्मनाक है। ये कुछ सामान्य चंद्रमा पत्थर है और कीमत महंगी नहीं है। ये ईरेन ने सफेद पोशाक पहनी है, उसका ठंडा है, उसका स्वाभाविक साधारण पीढ़ी की तरह परिष्कृत है। चंद्रमा की चमक के तहत वह अपनी सफेद और कोमल त्वचा को एक विशेष आकर्षण देती है। चिंगू ने फीनिक्स के चांदों के पियानो के अनुसार तारों को छेड़ा और जैसे ही पियानो की ध्वनि बजने लगी, ये ईरेन ने हल्के से अपने पैर के उंगलियों को थपथपाया और नृत्य करना शुरू कर दिया। चिंगू ने उंगली को हटा दिया और खड़ा हो गया, ताली बजाते हुए और अपने पिछले जीवन से एक विदेशी भाषा को खींचते हुए। ये ईरेन ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने नहीं पूछा उस बचना। ये ईरेन की सतह पर कोई बदलाव नहीं हुआ था लेकिन वो गुप्त रूप से अपने दिल में खुश था। चिंगू उनके ऊपर थे। किसी व्यक्ति के जीवन में कई तरह की प्राथमिकताएं होती हैं। सैकड़ों वर्षों से आपको पियानो के अलावा कुछ भी पसंद नहीं आया है, जैसे कि फूल लगाना या ऐसा कुछ। ये ईरेन ने अपना सिर हिलाया। एक बात जो उसे दूसरी बार कहना पसंद नहीं आई। तो क्या आपने कभी कोई शौक विकसित करने के बारे में सोचा है। चिंगू ने कहा, उदाहरण के लिए मुझे कोई पसंद है। ये ईरेन को अचंभित कर दिया गया। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। यह अफसोस की बात है कि आपने सैकड़ों वर्षों से प्यार के बारे में बात नहीं की है। चिंगू एक नियमित ईरेन है। ये ईरेन फिर से चौंका। प्यार क्या है। ये वो समय है जब पुरुषों और महिलाओं ने अपने रिश्ते की पुष्टि की है और अपनी भावनाओं को विकसित किया है। ये ईरेन को अभी भी समझ नहीं आया और उसने अपना सिर हिला दिया। चिंगू ने अपना माथा थपथपाया और कहा, फिर क्या आप समय किसी के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं। पास होना और कुछ नहीं। ये ईरेन घूमे और धीरे से चले। देर हो रही है, चलो वापस चलते हैं। अचानक ये ईरेन को दूसरों द्वारा जासूसी की जाने से घबराहट महसूस हुई जिसे वो भागना चाहती थी। चिंगू तेजी से आगे बढ़ी और ये ईरेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। चिंगू को अपनी वर्तमान स्थिति का पता लगाने से रोकने के लिए ये ईरेन ने अपने चांदी के दांत काटे और जल्दी से अपने दिल में गंदी भावनाओं को दबा दिया। बाद में उसने पाया कि उसकी कलाई टूट गई थी। ठंडे हाथ, उन्हें गर्म करो। चिंगू ने अपना हाथ दबाया और उसकी उंगलियां पकड़ ली। ये ईरेन समझ से बाहर था और उसे इसे खींच लिया। चिंगू ने उसका हाथ थाम लिया और आगे चल दिया। कुछ देर चलने के बाद वह अचानक रुका, उसका हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया और धीरे से मुस्कुराया। क्या तुम्हें यह महसूस हो रहा है। क्या दिल की धड़कन का एहसास एक हीरे की टकराने जैसा है। तो क्या तुमने कभी प्यार में पड़ने के बारे में सोचा है। ये ईरेन चिंगू की बाहों में गिर गया और उसने चिंगू की ओर देखने के लिए अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई जो उसे घूर रहा था। आंखें एक दूसरे के सामने हैं। चिंगू की आंखें बहुत कोमल थी। ये ईरेन बेहद स्पष्ट है। चिंगू ये ईरेन के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया बल्कि आकाश की ओर देखा। काले बादल छट गए जिससे निर्दोष पूर्णिमा का चंद्रमा दिखाई दिया और चमकदार चांदनी छा गई जिससे लोगों का मुंह धुंधला हो गया। डेन पेगोडा का शीश मेहंदी चांद की चमकीली शीशे से बनाया गया था। उस पर चांदनी की रोशनी पड़ी। प्रकाश के अपवर्तित होने के बाद ये काव यंग और डेंचिंग पर लगा।
वाली महिला को एक हाथ से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से नीचे दबा रखा था। स्कट, काओ ये लड़ाई निभाने चढ़ा दी। हालांकि वो दूसरे पक्ष के रिश्ते को जानती थी, फिर भी वह इसे अपनी आंखों से देखकर थोड़ी हंसी थी। ये पवेलियन मास्टर चेन और सिस्टर ईरिन है। डेन चेन फुसफुसाए, वे चुंबन कर रहे हैं। डेन चेन एक जिज्ञासु बच्चे की तरह था। मेरे पास आंखें हैं, काओ ने चुपचाप कहा। अगर डेन चेन की काया नहीं होता तो वह उसकी कमर पर चुटकी काटना पसंद करती। सिस्टर क्या तुमने कभी चुमा है? काओ चौंका और तुरंत शर्मा गया। क्या वो कह सकती है कि उसे यहाँ कोई अनुभव नहीं है? और फिर लापरवाही से सिर हिलाया। चुंबन करने में कैसा लगता है? ये कौन सा है? इतना साफ-साफ क्यों पूछ रही हो? कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो जल्दी पता लगाने की कोशिश करे। ओह, उफ, मुझे नहीं मिला, भागो। बोलने के बाद काओ डेन चेन को छोड़कर भाग गई। चेन का चेहरा मोटी चमड़ी वाला था और थोड़ी घबराहट के बाद उसने ईरिन को अपनी बाहों में देखा और एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें ये पसंद है? तुमने मुझे चोट पहुंचाई। ये ईरिन ने कहा। आह, चेन ने उदास भाव से उसकी ओर देखा, उसके सामने इशारा किया, चुपचाप उसके मस्तिष्क के सर्किट को चौंका दिया और दूर से कहा, या मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसे रख लो। ये ईरिन तेजी से चेन की बाहों से दूर चला गया, लड़खड़ाते हुए पेड़ पर खड़ा हो गया। अभी मेरे मन में जो अजीब सा एहसास हो रहा था, उसके बारे में सोचकर मैं थोड़ा नशे में था। चेन ली के छोटे से हाथ के पास गया, उसने उसकी ओर देखा, थोड़ी देर के लिए झिझका, मना नहीं किया। क्या आप मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं? चेन को तो प्रहार करता है जब वह गर्म होता है। मास्टर ने कहा था कि मुझे किसी आदमी को पसंद करने की इजाजत नहीं है। तुम्हारे मालिक से इसका क्या लेना देना? क्या वो कभी उसे वापस नहीं कर देती? ये यंगो की भूषण है। क्या आप यंगो के नए मास्टर नहीं हैं? आप इसे स्वयं बदल सकते हैं। ये हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया है और इसे बदला नहीं जा सकता। कौन कहता है कि आप इसे बदल नहीं सकते? ये सामान्य विश्वास है। ये हजारों युवा लड़कियों पर अत्याचार करने की इच्छा है। देख, तेरा स्वामी इस बात पर विश्वास नहीं करता। मुझे ये पसंद नहीं है। तुमने मुझे चुम्मी क्यों दिया? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से तुम ईरिन मेरी चेंगू की पत्नी बनोगी। चेंगू ने ईरिन का हाथ अपने दिल में रख लिया। तुम बहुत दबंग हो। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? तुम ऐसे ही बेवकूफ हो। आपने वास्तव में कहा था कि जियांग मूर्ख है और पारिवारिक कानून उसकी देखभाल कर रहा है। चेंगू ने एक बार फिर ईरिन को अपनी बाहों में खींच लिया। ये ईरिन की आंखें थोड़ी चकमक आ गईं। यह अभी भी जल्दी है। जियांग को एक बार ढूंढ लेने दो। अब तुम बहुत बदसूरत हो। तारांकन 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 लड़के कमरे में चेंगू से गिरी महिलाओं मीनू ने कान से दबे हुए उस लड़के की ओर इशारा किया जो चेंगू नहीं था और अपनी बाहों में गिनू के साथ मुस्कुराई। अरे चेंगू ने बिना आंसू के आग भरी और तुरंत कहा, सिस्टर यूं, क्या आप ठीक हैं? ये लगभग पूरा हो चुका है। एक और दिन बनाएं और आपका काम पूरी तरह से हो जाएगा। यूं ने टूथब्रश लिया और चेंगू के चेहरे पर पेंट कर दिया। शिक्षक, क्या एक और निशान जुड़ने से जूनियर ब्रदर और अधिक भी दिखने लगेगा? नाना याना ने पक्ष से सुझाव दिया। वह क्यों घुमानी पड़ती है? क्या तलवार वाली बहुत सुंदर नहीं है? महिला किनारे पर है। एक वाक्य आपके लिए, एक वाक्य मेरे लिए। चेंगू ने उन्हें अपना चेहरा दबाने दिया। चेंगू ने मूल रूप से खुद को एक सुंदर छोटे बच्चे के रूप में तैयार किया था। हालांकि वह जितना सुंदर नहीं था, लेकिन हजारों युवा लड़कियों को मोहित करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन यूं ने कहा, नहीं, ये बदल जाता है और आपके पीछे हमारे साथ बाहर जाना चाहता है। पढ़ते और फिर से शुरू करें। यूं ने स्वयं पेंटिंग की। हालांकि उसने चेंगू की पेंटिंग को बदसूरत नहीं बनाया, लेकिन उसका शायद से कोई लेना देना नहीं था। परिवर्तन के बाद यूं ने चेंगू को प्रशिक्षित कर नक्शा सौंपा जो रात भर में तैयार किया गया था। उसके कंधों पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बहुत सावधान रहो, आक्रामक मत बनो। चेंगू ने पलटकर यूं का हाथ पकड़ लिया और उसे चुम्बी वाला था, लेकिन उसने उसे टाल दिया। आपका चेहरा मुझे एक प्रकार का मानसिक विश्वास दिखा देगा और जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको संतुष्ट करूंगा। यूं ने धीरे से कहा। सभी को अलविदा कहने के बाद चेंगू 20 पैरों की ऊंचाई रहे थे। बूम, ये सांस भयानक है। वो दिशा वर्जित है। क्या ये कारणों का कारण हो सकता है? ये रक्त रेखा का दमन है। ये सूर्य की लौ की रक्त रेखा का संपूर्ण संघनन होना चाहिए। प्राचीन कबीला रेक्सिन निश्चित क्षेत्र में सुनहरी रोशनी चमक रही थी और हवा चल रही थी। एक वेदी की खुली जगह की तरह चारों ओर हरियाली पत्थर के खंभों पर पैदल खून से जलम रहे थे और तुरंत खून की जोर उछल गया। खुले स्थान के मध्य में बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक महिला पालथी मारकर बैठी थी। उसका चेहरा पूरे देश में दिख रहा था। उसका स्वभाव शुद्ध और सुरुचिपूर्ण था और महिला के शरीर से चमकदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी। इसे देखकर ही मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की हर चीज को भस्म कर देना है। और जिस क्षण लोहा का टूटा प्रकट हुआ, आसपास के 8 सिलेंडरों पर खून अचानक फूट पड़ा जो लगातार महिला के शरीर में बह रहा था। मानो कोई भी ना हो। खेती का दायरा लगातार आसमान छू रहा है। धीरे-धीरे बंद होने से पहले खेती का आधार डूसों के साथ सितारों तक बढ़ गया था। यह महिला का जानबूझकर किया गया दमन था। ये नहीं, तो ये राशि ऊर्जा सीधे एक मस्तिष्क वाली महिला को 9 स्टार डूसों तक पहुंचा सकती है। महिला उठ खड़ी हुई, हवा चल रही थी, उसके कपड़े दूर से बड़ी की तरह फड़फड़ा रहे थे। महिला ने अपनी हथेली हिलाई, बैंग बैंग बैंग, चारों ओर तेज आवाजें गूंजी और फिर महिला ने अपनी नजर आसमान पर डाली जहां भी आकृतियां हवा में खड़ी थी। सुनहरी पोशाक और राजसी मुखौटा पहने एक अधीर उनका व्यक्ति हवा में उतरा और धीरे से कहा, जुनून, तुम सफल हुए। पिताजी, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने जो कहा वो मायने रखता है। जुनून नामक महिला ने कहा, क्या जियोयांग की मौत ने आपको इतना प्रभावित किया? गु युआन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन एक प्रश्न पूछा। गु जुनून ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, मेरे भाई जियोयांग की मौत को बहुत कम महत्व दिया है, लेकिन ये मामला मेरे दिल में एक जुनून बन गया है। मुझे इसे हल करना होगा। कुछ समय पहले हुई पेसिफिक की लड़ाई में लगभग एक व्यक्ति ने सूर्ययांग के नेतृत्व वाली सूरपेलिस के 10 बुजुर्गों को हराया और सूर्य से बड़ी सूरकबीर पर कब्जा कर लिया। प्रारंभिक अनुमान है कि उनकी वर्तमान ताकत 4 सितारा लड़ाई है। गु युआन ने कहा, 4 स्टार फाइटिंग सेंट, ये कैसे संभव है? गु सूर्य के दांतों ने उसके लाल होंठों को कसकर काट लिया, उसकी हथेलियां कसकर बीच गईं और उसकी उंगलियों के जरिए उसकी हथेलियों के मांस और खून में चुभ गए। यह मेरे कुल के बुजुर्गों ने अपनी आंखों से देखा है। वह अभी भी डेनहुई के इस सत्र का चैंपियन है। उनकी शक्ति लियांग पवेलियन में दानता बनी फ्लेम वैली हुआज़ू को अन्य शक्तियों के साथ गठबंधन बनाया है। गु युआन ने कहा, इसके अलावा बुजुर्गों के पास बहुमत है। बुजुर्ग ने लियांग के साथ समझौता करने का प्रस्ताव रखा। मुख्य भूमि में स्थिति अब शांतिपूर्ण नहीं है और आपका कबीला स्पष्ट रूप से सीमा पार करना चाहता है। बड़े समूह का मतलब अस्थायी सुलह है और जब स्थिति आसान हो जाएगी तो हम इसके बारे में बात करेंगे। गु युआन ने गहरे विचार में कहा, तो पापा, आपका क्या मतलब है? गु सूर्य ने अनिच्छा से कहा, मुझे लगता है आज से आप प्राचीन कबीले के पिता हैं और सब कुछ आप पर निर्भर है, जिसमें प्राचीन कबीले की भविष्य की दिशा भी शामिल है। गु युआन आगे बढ़ा और गु सूर्य के कंधे को धीरे से थपथपाया। कहा, आप चाहे जो भी निर्णय लें, पिता आपका समर्थन करेंगे। 20वीं उम्मीद में 2 की महाद्वीप के 2 तिहाई वॉरक्राफ्ट परिवार एकत्र हुए हैं। ये वॉरक्राफ्ट की दुनिया है जिसमें मुख्य भूमि के 3 शीर्ष 3 विश्व वॉरक्राफ्ट परिवार शामिल हैं। टाइप्स ऑफ प्राचीन ड्रैगन, स्काई डेमन फीनिक्स और जियो दी मीनपाइथन कबीले। इसलिए जब ये खबर सामने आई कि बाहर प्राचीन स्थल पर ड्रैगन और फीनिक्स मून का फल था जहां 20 टेरिटरी का जन्म हुआ था, पूरे 20 टेरिटरी में जानवरों की दौड़ इस पर बढ़ रही थी जो प्राचीन स्थल की ओर बढ़ रही थी। हालांकि उन्हें ड्रैगन और फीनिक्स मून के फल को हथियाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उन्हें हेवन एंड फाइटिंग स्किल और फाइटिंग सेंस के लिए लेने का साहस था। प्राचीन खंडहरों का जन्म 20 टेरिटरी में 20 स्केलेटन पर्वत श्रृंखला में हुआ था जो जियो दी मीन कबीले का क्षेत्र है। जब मूल समाचार सामने आया तो जियो दी मीन कबीले ने घोषणा की कि वह 20 स्केलेटन पर्वत श्रृंखला को अवरुद्ध कर देगा, लेकिन इसमें बहुत अधिक शामिल था। दबाव में जियो दी पाइथन कबीले को खुलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो कोई भी 20 स्केलेटन माउंटेन रेंज में प्रवेश करना चाहता है उसे महंगे प्रवेश शुल्क की आवश्यकता होती है। 30,000 स्वर्ण मुद्राएं। पहाड़ी दर्रे पर जियो दी मीन पाइथन कबीले के एक बुजुर्ग जो पहाड़ के प्रवेश शुल्क को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार थे, ने अपना सिर उठाए बिना चीमू से कहा। चीमू द्वारा शुल्क का भुगतान करने के बाद वह अंदर चला गया। भले ही प्रवेश शुल्क कितना महंगा है, आज भी इस पर्वत श्रृंखला पर लोगों का घना समुद्र है और आकाश का शून्य शांत पर्वत श्रृंखला को एक शूगुल वाली सच्ची बाजार जैसा बना देता है। उसने एक भारी सैनिक की पोशाक पहन रखी थी और उसकी शक्ति बेहद साधारण थी। इसके अलावा चीमू ने गिरने में घुलमिल कर अपनी आवाज छिपा ली, किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। चीमू की बाहें प्राचीन खंडहरों से बाहर निकलने की तलाश में फैल गईं। अंत में पहाड़ों की गहराई में चीमू को महसूस हुआ कि वहां का स्थान थोड़ा विपरीत था। जाहिर है, ये साइट मालिक द्वारा उसके जीवन से पहले स्थापित की गई एक बाधा थी। धिक्कार है, क्या खंडहर है, मैं अंदर नहीं जा सकता। चीमू ने दूसरों जैसे ताकत वाली एक व्यक्ति को अपनी मां को कोसते हुए सुना। इतनी शक्तिशाली आवाज ने
विशाल की दीवार पर आग के लपटों के भयंकर नीले स्तंभ भी थे। उपरोक्त तापमान जीन मुंह की गड़गड़ाहट के बराबर था। आसपास कोई नहीं था और जीन मुंह को खुद को ढकने की जरूरत नहीं थी। 3000 ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था और अपने निशान से ऐसा लग रहा था मानो वो जमीन पर चल रहा हो। जल्दी यह अपनी मां के अंत पर आ गया। जीन मुंह मैग्मा में गिर गया। जीन मुंह अचानक उसके दिल में उछल पड़ा। मूल विवरण के अनुसार इन 10 पृथ्वी राक्षसों को न केवल आकाश राक्षसों की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिला बल्कि कथन भी हुआ। सबसे खास बात तो यह है कि इसका कोई मालिक नहीं है। जैसे ही विचार आगे बढ़ा आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई। उसने 10 राक्षस पृथ्वी पर अपनी आत्मा की छाप लगा दी और तुरंत ही सभी उसकी अपनी अंगूठी में लिप गए। यह अजीब है। ये रोशन खंडहर इतना शांतिपूर्ण कैसे हो सकता है? यहाँ एक तंत्र नहीं है। जीव की मीन पाइथन कबीले का एक बुजुर्ग पूरी तरह से सतर्क होकर मार्ग में सावधानी से चला गया। अरे नहीं, ये तो स्पष्ट रूप से किसी के द्वारा चालू किया गया था। एक प्रसिद्ध दूसरे ने झुककर ध्यान से देखा। इस दीवार पर आग लगने के निशान है, साथ ही बचा हुआ तापमान भी है। ऐसा लगता है कि इसे शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। क्या यह उस बच्चे के कारण नहीं हो सकता जो पहले आया था? ये बहुत संभव है। हमें जल्दी करनी होगी, अन्यथा मुझे लगता है कि हम सूखी नहीं पी पाएंगे। मार्ग में वीर फुसफुसाई और कुछ लोग जो आंतरिक स्थिति को समझ लेते हुए चुपचाप चले गए थे। धिक्कार है, मैं पहले सूचीबद्ध हो गया। बर्फीले नीले वस्त्र पहने लोगों का एक समूह खाली चौक और चौक के अंत में खुले हुए मोटे पत्थर के दरवाजे को देख रहा था। सिर वाला आदमी थोड़ा पीला था, उसके बाल सफेद थे और सुंदर दिखने वाला आदमी वहीं चढ़ाया हुआ था। जब उसकी आंखें हिली तो कुछ बात की छवियां दिखाई दी और वह दरवाजे के पीछे की दुनिया की ओर उड़ गया। समूह ने आगे बढ़ने की जल्दी की। धन्यवाद। चीन मुंह ने शिविर में प्रवेश करने के बाद अपने सामने विशाल हॉल को देखा और अपनी बाहें ऊपर उठाई। क्या ये मैत्रियुष्का के लिए है? चीन मुंह की नजर से पता चला कि इस विशाल हॉल के चारों ओर बहुत गहरे गलियारे थे। चीन मुंह ने इन गलियारों के अंत का पता लगाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया और पाया कि एक शक्तिशाली शक्ति उसकी खोज को अलग कर रही थी। अंदर बहुत जगह है, भले ही उसके पास एक स्वर्गीय आत्मा हो, वह अपनी आंतरिक शक्ति के अलगाव के तहत बहुत गहराई से जांच नहीं कर सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि कौन सा चैनल अधिक मूल्यवान है। चीन मुंह को नहीं पता था कि जिस तंत्र को उसने छुआ था वह अपना कार्य खो चुका था। चीन मुंह की आंखों में भी थोड़ी खुशी चमक थी। यदि वो कुछ बहुमूल्य औषधीय सामग्री एकत्र कर सके और उन्हें परिष्कृत करके गोली बना सके तो गठबंधन की ताकत भी बहुत बढ़ सकती है। दवा की गंध सूंघते हुए चीन मुंह एक प्राचीन जंगल में आया। एक जंगल जो पूरी तरह से औषधीय सामग्रियों से बना है। इस दृश्य ने चीन मुंह को ब्लैक पॉइंट क्षेत्र के प्राचीन खंडहरों की याद दिला दी। निस्संदेह यहाँ का औषधीय वन जंगल ब्लैक पॉइंट क्षेत्र की औषधीय वन से बिल्कुल हीन है। एक डाकू की तरह चीन मुंह ने बिजली की तरह इस जगह को लूट लिया। हालांकि यह औषधीय वन ब्लैक पॉइंट जितना अच्छा नहीं है क्षेत्र। चीन मुंह को इस छोटे और आधे क्षेत्र की खोज करने में आधा घंटा लगा, जिनमें से सभी को चीन मुंह द्वारा पैक किया गया और ले जाया गया, जैसे कि चीमान चूरू और सोल फ्रूट। यहाँ तक कि मिट्टी में जड़ी आत्मा शिशु दानव वृक्ष को भी चीन मुंह द्वारा खोदा गया और सिस्टम में शामिल किया गया। उन्होंने चीन में स्वर्गीय ट्रेडिंग वाली दसों फ्रूट ट्री को लापरवाही से हल किया और सातवें क्रम पर जादुई को 20,000 से अधिक कीमत पॉइंट प्राप्त किए। हालांकि जब वो गहराई की ऊपर फूट करने वाला था, नीता भूरे रंग का एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसके पीछे बड़ी शिशु का एक समूह था। बूढ़ा आदमी मजबूत है, वो दूसरी तरह लड़ाई है और बाकी तो उपचारी है। मुझे पूछना है, मेरे शरीर पर जरूर कोई खजाना होगा। लोगों के एक समूह ने चीन मुंह की ओर इशारा किया और इशारा किया। ज्यादातर उनका मजाक उड़ा रहे थे, एक अच्छे शो का आनंद लेने की तैयारी कर रहे थे। संसाधनों पर इस तरह कब्जा करना बहुत आम बात है। लड़के अंगूठी अपने हाथ में दे दो, शायद बूढ़ा आदमी तुम्हारी जान बख्श दे। बूढ़े कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने चीन मुंह के हाथ में अंगूठी को उत्साह से देखा। वो अंदर आने वाले पहले व्यक्ति थे। संभवतः बहुत सारी अच्छी चीजें पहले ही खोजी जा चुकी हैं और उन्हें रखने का एकमात्र स्थान पेशों को स्वीकार करना है। बूढ़े कपड़े पहने हुए व्यक्ति के शब्द गिर गए और उसके पीछे के शिशु ने चीन मुंह निर्माण को घेर लिया। यहाँ पर निर्भर है। चीन मुंह की आवाज छिपी हुई थी, थोड़ी कर्कश, बहुत सुखद नहीं, और उसने चीजों की आंखों में हल्की से नजर डालकर वीर की ओर देखा। इन शब्दों ने सभी को चौंका दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक दो बीच वालों के लोगों को भड़काने की। ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि बूढ़ा आदमी कठोर हो। बूढ़े कपड़े पहने हुआ व्यक्ति क्रोधित हो गया और उसके शरीर से एक रात से आवाज फूट पड़ी और राक्षसी जबरदस्ती ने चीन मुंह को घेर लिया। ऐसी चीजें जिन्हें इस समय काउंटरों पर नहीं रखा जा सकता है, इसलिए उन्हें बाहर नहीं निकालता और उन्हें अपनी आंखों में नहीं डालता। चीन मुंह ने हल्के से अपने पैर को दबाया और प्रतीत होता है कि राक्षसी जबरदस्ती को उसने आसानी से तोड़ दिया। उन्होंने बस निची सीढ़ी को दबाया और था जिन खंडर तकनीक का इस्तेमाल किया जिसका उन्होंने लंबे समय से उपयोग नहीं किया था। जैसे ही कोई विनाशकारी गड़गड़ाहट हुई, सभी की भयभीत आंखों में, चाहे वो बूढ़े कपड़े पहने बूढ़ा आदमी था जिसने हमला किया था या चीन मुंह की घिरी हुई शिष्य, एक पल में सब कुछ शून्य में बदल गया। कोई रात नहीं बची। गुरु, सभी ने अचेतन रूप से एक सांस ली। मुझ में क्षमता नहीं है और मैं दूसरों से सीखने का साहस करता हूँ। चीन मुंह के उपहास के बाद वो औषधीय सामग्री वाले जंगल की गहराई में चला गया। एक चाल से पृथ्वी के सभी लोगों में से एक ज्वाला गिर गया। उनमें से कुछ सितारे कुसुम के महान बुजुर्ग भी शामिल थे। निश्चित रूप से जिसने भी इसमें प्रवेश करने का साहस किया वो प्राचीन टाइगर हिरन ड्रैगन था। बड़े आदमी, क्या तुम्हें उससे कोई परिचित सांस महसूस होती है? जियान ने चीन मुंह की दूर की ओर देखा और पूछा। परिचित सांस? नहीं, जियोंग ने अपना सिर हिलाया। इस समय चीन मुंह उसकी नजर में पूरी तरह से अजनबी बन गया था। हेलो आप कैसे हैं? जियान ने फिर से अपने पीछे बूढ़े आदमी की ओर देखा। पुनश्च क्या आप सुनने के लिए परिचित नायक के प्यार में पड़ने की व्यवस्था करना चाहते हैं और फिर नायक अपनी पहचान प्रकट करने के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा? आप लोग क्या कहते हैं? कैसे करें व्यवस्था? वहाँ कुछ मुझे बुला रहा है। जियान, जो धीरे-धीरे औषधीय सामग्री मन की ओर बढ़ रही थी, अचानक से एक रहस्यमय शक्ति का इशारा महसूस हुआ। वो शक्ति प्रतीत होती है। ये सुनकर जियोंग और क्यों ने हरे भरे जंगल की गहराई की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्यों आप चिंतित दिखी और कहा, ये ड्रैगन फीनिक्स मुझे फ्रूट का आकर्षण हो सकता है। लड़की एक शाही वंशावली है। यह एहसास होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जाओ और देखो। जियान और जियोंग ने सिर हिलाया। तीनों लोग तेजी से चले, लेकिन जब उन्होंने एक निश्चित क्षेत्र में कदम रखा तो समूह की गति धीमी हो गई। यहाँ चारों ओर की सांस गायब हो गई है। जियान फुसफुसाए, नहीं, ये गायब नहीं हुआ, लेकिन यह और अधिक गाढ़ा महसूस हुआ। लड़की, तुम इसे अपने खून से ध्यान से महसूस कर सकती हो। क्यों ने कहा। ये सुनकर जियान ने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। प्रेम के एक क्षण के बाद उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसका छोटा शरीर आगे पीछे उछल गया। 10 कदम तक कूदने के बाद उसने गंभीरता से अपना छोटा हाथ बढ़ाया और जब उसके छोटे हाथ ने सामने की जगह को छुआ तो अचानक हवा से एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। उन तीनों ने सुनहरी रोशनी को थोड़ा आश्चर्य से देखा। सुनहरी रोशनी के आकार का था लगभग 100 मीटर क्षेत्रफल वाला एक ऊतक टुकड़ा। अब चमकदार सुनहरी रोशनी ने किमी को डरा दिया। आपने जल्दबाजी में इस जगह को ढालने के लिए साधनों का इस्तेमाल किया। ये पशु आत्मा का आवरण है। केवल अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी मरते समय इस प्रकार के पशु आत्मा के आवरण को संक्षिप्त कर सकते हैं। इस पर मेरे कबीले की शक्ति क्या है? क्यों आपने वहीं से गोली शेन साउंड ट्रैक। जियान ने अपने छोटे चेहरे पर हल्की उदासी के साथ मास्क को रगड़ा। अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसने कहा, नहीं, इस जानवर आत्मा के मुखौटे में न केवल मेरे प्राचीन ड्रैगन कबीले की सांस है, बल्कि आकाश राक्षस फीनिक्स कबीले की भी सांस है। और यह स्वाद आज के स्काई दानव फीनिक्स की तुलना में अधिक शुद्ध है। ये सुनकर जियोंग और क्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। इसके साथ ही जियान ने अपनी उंगलियों को काटा। उसकी उंगलियों पर सुनहरे खून का एक कतरा दिखाई दिया। उंगलियां हल्के से जानवर की आत्मा के आवरण पर गिरी और तुरंत एक झटके के साथ एक व्यक्ति के आकार का एक दरवाजा दिखाई दिया। चलो अंदर जाकर देख लो। जियान ने अपना हाथ लहराया और वे तीनों अंदर आ गए। जिस समय पोर्टल बंद होने वाला था, एक हल्के पीले रंग की आकृति बिजली की तरह उसमें उड़ गई। मैदान का क्षेत्र छोटा नहीं है, लाल रंग की रेत से ढका हुआ है। मानो खून से सजो। मैदान के केंद्र में एक प्राचीन विधि है। मृत्यु के बाद इतनी भयानक जबरदस्ती होती है और उसके जीवनकाल के दौरान ताकत अद्भुत होनी चाहिए। चीन ने जल्दी से अपना चेहरा छुपाया और उन तीनों को विधि की ओर चलते देखा। यह विशाल पत्थरों से निर्मित विधि है। जियान और उन तीनों ने विधि पर कदम रखा और जीवन का एक प्राचीन उतार चढ़ाव अचानक एक दूसरे के सामने आ गया। जियान ने विधि पर पत्थर की सीढ़ी के अंत को देखा, थोड़ा महसूस किया और कदम दर कदम ऊपर चला गया। उन तीनों ने सामने का दृश्य देखा। वे सभी आश्चर्यचकित थे। पत्थर की सीढ़ी के ऊपर डूरंग का पत्थर का चबूतरा था। इस पत्थर के चबूतरे पर एक छोटा सा पौधा था। वो पौधा एक अंगूठी से अधिक नहीं, बल्कि एक विशाल फिर जैसा था, घुमावदार और जड़ित। इस पौधे के शीर्ष पर एक फल लगा हुआ है। सुनहरा आधा भाग टाइक्सो प्राचीन ड्रैगन के लघु संस्करण की तरह है। ये स्काई डायमंड फीनिक्स प्राचीन ज्ञान अनुमान का पूर्वज है। क्यों आपने प्राचीन पुस्तकों में प्राचीन ज्ञान अनुमान की तस्वीरें देखी हैं? लड़की, ये फल ड्रैगन फीनिक्स का मूल फल है। जल्दी से इसे तोड़ लो, मेरा गुरु का पाशाच है। क्यों आपने उसके दिल में उत्साह को दबा दिया और जियान को अपने पास बुलाया? यदि यह नलित करने के डर से नहीं होता तो क्यों आप इसे स्वयं उठाना चाहेंगे? ड्रैगन और फीनिक्स मूल के फल को बढ़ने के लिए एक निश्चित अवसर प्राप्त करने के लिए प्राचीन ड्रैगन परिवार की जीवन शक्ति और आकाश दानव फीनिक्स की जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है। जब जियान को इस पर आश्चर्य हुआ, जब उसने क्यों का आग्रह सुना तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और पौधे से फल तोड़ने के लिए जल्दी की। ड्रैगन और फीनिक्स मूल के फल को इकट्ठा करने के लिए एक कठिन कदम उठाना पड़ता है और जियान जल्दी से पहले कदम पर आगे बढ़ गया। इस समय ओम एक हिंसक स्थान को उतार चढ़ाव हुआ और पशु आत्मा का आवरण जो शून्य में छिपा हुआ था फिर से प्रकट हुआ और तुरंत ही समय के आभार प्रवाहित हुई। 20 स्पिरिट कवच को केवल वही व्यक्ति खोल सकता है जिसका रक्त वंश 20 स्पिरिट कवच के समान हो। जब शब्द गिरी तो सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति, काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति और तीन भूरे वस्त्र पहने हुए लोगों के शरीर से राशि आवा फूट पड़ी। पूरे 5 यूसुम सफेद लबादे वाली मुड़ी और काले लबादे वाली मुड़ी आदमी की लड़ाई होनी अधिक उन्नत है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुरंत विधि छोड़ दो अन्यथा मर जाओ। हरे बालों वाले आदमी के बोलने के बाद उसके शरीर से एक जोरदार जबरदस्ती फैल गई और वो वास्तव में रैंक 9 यूसुम का शिखर था। परेशानी, ये जीवन है। क्यों आपने एक दूसरे के चेहरे पर नजर डाली? उसका चेहरा गंभीर था। अपनी ताकत के साथ वो बिल्कुल भी जीवन का प्रतिबिंब भी नहीं है। अकेले उसके पक्ष में 5 यूसुम हैं। दादाजी क्यों ये ड्रैगन और फीनिक्स मूल फल उनके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अन्यथा वे इसका उपयोग ड्रैगन और फीनिक्स के खून के साथ इस सर्वोच्च जानवर को विकसित करने के लिए कर सकते हैं। ये हमारे लिए टाइक्सो प्राचीन ड्रैगन के लिए एक आपदा होगी। जियान ने शांत चेहरे के साथ कहा। क्यों आप स्वाभाविक रूप से यह जानते थे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। बूढ़ा भालू उनसे लड़ा। जियोन ने अपने शरीर को प्रकट करने के इरादे से अपनी छाती पर हथौड़ा मारा। रक्त को एक अनुबंध के रूप में ले और अनुबंध का उपयोग करें प्रत्येक आत्मा को बुलाने के प्रतीक के रूप में। जियान ने सम्मानपूर्वक घुटने टेक लिए और जैसे ही उसके शब्द गिरे, रूह चमकदार सुनहरी रोशनी में फूट पड़ा और सुनहरी रोशनी आकाश से नीचे गिरी, धीरे-धीरे लाल मैदान पर गिर रही थी। बूम! इस समय पृथ्वी अचानक कांप उठी और तुरंत सभी ने देखा कि लाल रंग के मैदान पर गिरा हुआ प्राचीन कील का कंकाल वास्तव में इस समय धीरे-धीरे रेंग रहा था और कंकाल की छटपटाहट के साथ एक उजाड़ सांस जो पूर्वजों से आती हुई प्रतीत होती थी, थोड़ी सी फैली हुई थी। इस सांस के नीचे सभी का खून मजबूती से दबा हुआ था। ये टाइक्सो
प्राचीन ड्रैगन की शेष शक्ति है। इस सांस की ताकत को महसूस करते हुए ज्यूफेन के पीछे 5 युगों के रंग बदल गए। केवल ज्यूफेन ने वो खास किया, टैक्स प्राचीन ड्रैगन की पैतृक आत्मा। फिर कोशिश करें, कौन अधिक मजबूत है।
आसमान के नीचे समा गया। अपने पंख फड़फड़ाकर वो वेदी पर मौजूद कुछ लोगों की ओर उड़ गया। ज्यूफेन के पीछे के 5 लोग भी पीछे चले गए। जियान के तीनों ने इस दृश्य को देखा और उनके भाव बदल गए। हालांकि दूसरे पक्ष की पैतृक आत्मा प्राचीन ड्रैगन की पैतृक आत्मा की तुलना में कमजोर लगती थी, लेकिन प्राचीन ड्रैगन की पैतृक आत्मा को उलझा सकती थी। संख्या के मामले में वे पूरी तरह घाटे में थे। जियान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, दादाजी क्यों अगर यह काम नहीं करता है तो उन्होंने इस फल को बर्बाद कर दिया है। उसके बाद उसने प्राचीन ड्रैगन की पैतृक आत्मा से आग्रह किया और प्राचीन ज्ञान हनुमान की पैतृक आत्मा की ओर दौड़ पड़ा। युद्ध ये देखकर कि क्यों ड्रैगन फीनिक्स के मूल फल को नष्ट करने वाला था, काले लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत अपनी आसी लहराई और क्यों को हिंसक रूप से गोली मार दी। लेकिन ज्यूफेन ने देखा कि काले लबादे वाले बूढ़े आदमी की गति क्यों की हमने जितनी तेज नहीं थी और तुरंत दहाड़ा, मुझे छोड़, अगर तुम इस ड्रैगन फीनिक्स मूल के फल को नष्ट करने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हारे बगल वाली लड़की को हाथी में बेच दूंगा। उनके शरीर टाइक्स लोग हैं, इससे बहुत से लोग रुचि रखते होंगे। देर यू क्यों आपने ठंडी सांस ली, लेकिन उसकी हरकतें बहुत धीमी हो गई। जियान टाइक्स प्राचीन ड्रैगन की शाही वंशावली के रूप में अपना चेहरा को देखने उसे भट्टी में बेच दिया गया और दूसरों द्वारा उसका अपमान किया गया। ये हो चुका है, हिम्मत करो, अगर तुम फल को नष्ट करने की कोशिश करोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। क्यों को झांसा देते हुए देखकर ज्यूफेन ने जल्दी से काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति को बदले बनाने का संकेत दिया। ची वाज नॉट स्टॉपर, हमले को रोकने के बाद काले बागी वाले बूढ़े आदमी को तेजी से बढ़ता देख वो जल्दी से बाहर पहुंचा और ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फल के ऊपर अपना हाथ रख दिया। चलो चलिए, अन्यथा बूढ़ा आदमी फल को कुचल देगा। कौन? ज्यूफेन की अभिव्यक्ति बदल गई जैसे ही वेदी पर कहीं जगह खिसकी। चीमू सफेद वस्त्र पहने हुए सभी के सामने प्रकट हुए। चीमू ने फिर से अपना पहनावा बदला। जियान की तरफ उसने आश्चर्य की दृष्टि से उस सफेद लबादे वाले आदमी को देखा जो अचानक सामने आया था। थंडर द्वारा लाई गई भयानक आवाज के साथ भले ही ज्यूफेन ने इसका सामना किया, वो चौंक गया और जल्दी से चकमा दे गया। लेकिन प्रतिद्वंदी की गड़गड़ाहट के बाद एक गिरती गई जैसे कि इस चाल को करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं हुआ हो। यहाँ है ज्यूफेन ने चीमू की गड़गड़ाहट को झेलने पर जोर दिया। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वह लड़खड़ाकर वापस चला गया। इस चांदी की गड़गड़ाहट की सांस से देखते हुए ये पीले रंग का आदमी था जो अभी अभी पृथ्वी ज्वालामुखी से घिरा हुआ था। पूर्ववर्ती कौन है? आप अपना चेहरा क्यों बदलना चाहते हैं? ज्यूफेन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। इस खंडहर में कबीले के ताकतवर लोगों को सूचित करने का कोई तरीका नहीं था। ये शत्रुता मेरे स्वर्गीय दानव फीनिक्स कबीले को याद है, पीछे हटो। ज्यूफेन ने शर्मिंदगी से बचाव किया। ये देखते हुए कि दूसरा पक्ष टाइक्स कबीले की मदद करना चाहता था, स्थिति सही नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। वो एक हलचल के साथ तेजी से पीछे हट गया, पीछे की ओर। पांचों लूजों ने एक दूसरे का समर्थन किया और तेजी से अनुसरण किया। यदि आप आते हैं तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। पीछे से बिजली चमकते हुए महसूस करते हुए ज्यूफेन की अभिव्यक्ति बदल गई और उसके शरीर में लड़ने की भावना अचानक फूट पड़ी और उसने एक मुक्का मारा और कहा, आप पहले चले जाओ। पांचों लोगों ने संकोच नहीं किया और तुरंत होकर अलग-अलग दिशाओं में निकल गए। पफ भयंकर प्रभाव ने सीधे ज्यूफेन का गला मीठा कर दिया और मुंह से खून निकला और बाहर उड़ गया। चीमू चिल्लाया, उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इसे पकड़ लेगा। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और यही हो सकता था, लेकिन प्राचीन स्वर्गीय फीनिक्स पूर्वज आत्मा जो प्राचीन ड्रैगन पूर्वज आत्मा से लड़ रही थी अचानक चीमू जी की ओर बढ़ी। इससे पहले कि वह इसके बारे में सोच पाता उसने तुरंत रिंग से एक सेट निकाली और उसे कुचल दिया। बूम! जब प्राचीन ज्ञानवान पूर्वज आत्मा चीमू से टकराने वाली थी तो एक अदृश्य आत्मा शक्ति फूट पड़ी। दोनों टकराए और पहला तुरंत शून्य में बदल गया और इस विधि के तहत स्काई डेमन फीनिक्स कबीले के 5 लूजूं जो अलग हो गए और भाग गए, वे भी यहाँ भाग गए। तुम ठीक हो? जियान ने पलटकर चीमू की ओर देखा। चीमू ने अपना सिर हिलाया फिर तुरंत मुस्कुराया, बहुत दिनों से नहीं दिखा। इस वाक्य में चीमू ने अपनी मुंह आवाज का इस्तेमाल किया। आप चीमू हैं? जियान चौंक गया और तुरंत मुस्कुराया। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे आपके शरीर से एक परिचित सांस महसूस हो रही है। जियान के शब्दों को जियोंग-सान और क्यों ने भी सुना जो ड्रैगन में बदल गए थे। जियोंग-सान जो किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार था उछल पड़ा और बोला, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने चुपके से आपका पीछा किया। मूल रूप से मैं सामने नहीं आना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्काई डेमन फीनिक्स कबीले के लोग भी अंदर आएंगे। चीमू ने कहा, आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? जियान ने चीमू के शरीर को ध्यान से देखा और अचानक कहा। चीमू जवाब देने ही वाला था, लेकिन जियान का नाजुक शरीर कांपने लगा। उसके शरीर पर बैंगनी रोशनी जल्दी से खत्म हो गई और उसका छोटा चेहरा बेहद पीला पड़ गया। क्या तुम ठीक हो? ये देखकर चीमू जल्दी से आगे बढ़ा और उसे चारों ओर घुमाया। नाची से गोली निकाली और उसकी मुंह में भर दी। विपरीत तारांकन 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 की उंगलियां उसके होठों पर फिर गई, जिससे जियान के दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हो गई। उसने अपना सिर हिलाया और चीमू की बाहों को छूते हुए कहा, कुछ भी बड़ा नहीं। पैतृक आत्मा बहुत मजबूत है और मुझ पर भार बहुत अधिक है। बोलने के बाद जियान ने फिर से चीमू की ओर देखा, जिसने अपना सिर कुचलाया और कहा, मैं आपके टाइक्स प्राचीन ड्रैगन कबीले के साथ गठबंधन करना चाहता हूं। गठबंधन? जियान अचंभित रह गया। पक्ष में भारी युद्ध अपने मूल रूप में लौटाया और वो बहुत आश्चर्यचकित लग रहा था। सोर पैलेस के साथ संयुक्त रूप से निपटने के लिए वर्तमान में हमने दानव बन गैंगू आदि के साथ गठबंधन बनाया है। चीमू ने सख्ती से कहा, सोर पैलेस से निपटने के लिए तब मैं जियोंग-सान शामिल होने वाला पहला व्यक्ति था। मैंने लोगों को परेशान देखा था। जियान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बदले में जियोंग-सान ने उसकी छाती को थपथपाया। जियान शर्मिंदा दिखी, लेकिन जैसे ही दूसरे पक्ष ने खुद को बचाया वह इस तरह से इनकार करने के लिए थोड़ा कृतज्ञ थी और कहा, मैं दादाजी की से पूछती हूँ। बोलने के बाद जियान ने की ओर गया। जियोंग-सान ने जल्दी से पीछा किया, लेकिन चीमू ने उसे रोक दिया। यह एक सच्ची गोली है जिसे निगलने के बाद आप एक तारा विकसित कर सकेंगे। इस दायरे में आपको इनाम देने का वादा किया गया था। चीमू ने अपनी हथेली हिलाई और तुरंत अपनी उंगलियां घुमाई और एक सफेद स्ट्रिंग ने जियोंग-सान की ओर गोली चला दी। वेदी पर जियान ने उसे जो कहा उसे सुनने के बाद की उंगलियां हल्की आ भरी। चीमू ने भड़कते हुए कहा, आज आपने हमें बचा लिया। ऐसा माना जाता है कि मेरे प्राचीन ड्रैगन पर आपका एहसान है। अब आपको तथ्य बताना ठीक है। वर्तमान गुलूंग द्वीप अब पहले का संपूर्ण गुलूंग द्वीप नहीं रहा। अब ये 4 भागों में विभाजित हो गया है। अब लड़की केवल 2 गुलूंग द्वीप ही ऑर्डर दे सकती है। चीमू ने बाहें चढ़ा दी। निसंदेह वही जानता था और उसने तुरंत पूछा, क्या इसे फिर से एक साथ लाने का कोई रास्ता नहीं है? हाँ, क्योंकि आपने देखा कि चीमू ने अपनी दिनचर्या में प्रवेश किया था और फिर कहा, केवल लड़की ड्रैगन ऑफ फीनिक्स मूल के फल को ही मिलती है। द चीन की शाही वंशावली को सक्रिय करती है और नई ड्रैगन सम्राट बन जाती है। तभी वो गुलूंग द्वीप पर कब्जा कर सकेगा, प्राचीन ड्रैगन कबीले का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है और आपके लिए मन के साथ गठबंधन कर सकता है। क्यों आप ठहरा था कि अगर वो सहमत नहीं हुआ तो चीमू ड्रैगन फीनिक्स का मूल फल छीन लेगा और यहाँ तक कि उसका मुंह ही मार देगा। इसलिए उसने जल्दबाजी में ये कहा। चीन मू को क्यों के विचारों का पता नहीं था। उसने पॉलीफेज फल को देखा और कहा, तो फिर आप जल्दी से फल तोड़ सकते हैं। यह मेरे लिए बहुत कम उपयोगी है। इसके विपरीत यदि आपको दिया जाता है और प्राचीन ड्रैगन कबीले के गठबंधन में ला सकता है तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। चीन मुस्कुराए। मैंने देखा कि जियान ने अपनी उंगली काट ली और उसके पूरे हाथ पर खून लगा दिया और फिर ध्यान से ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट को उतार दिया जो तुरंत तरह के द्रव्यमान में बदल गया और जियान की हथेली में भर गया। 20 मिनट से बाहर आने के बाद चीन अपने सामने का दृश्य देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सका। खाली जंगल में औषधीय पौधे का कोई निशान नहीं था और सब कुछ लूट लिया गया। यहाँ तक कि ऐसी हरी भरी घास भी गंजी है। ये लोग वास्तव में इसे नहीं चुनते हैं। जियान ने आश्चर्य से कहा, स्काई डेमन फीनिक्स कबीले के लोग निश्चित रूप से इन्हें पसंद नहीं करते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कोई और है जो इस जंगल में प्रवेश कर चुका है। चलो, इसमें कोई खजाना नहीं होगा। देखने के लिए चैनल बदल लो। चीन हल्के से मुस्कुराए। समूह ने सिर हिलाया और जिस दिशा में वे आए उसी दिशा में आगे बढ़ते गए। मार्ग से बाहर निकलने के बाद वे मुंह होकर प्रवेश द्वार पर आए। अपने सामने गहरे मार्ग को देखते हुए चीन और जियान ने एक ही समय में सबसे केंद्रीय मार्ग की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ जाओ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। जियान ने समझाया, मुझ में खजाना खोजने की क्षमता है। रोशनी द्वारा छोड़ी गई गोली निश्चित रूप से एकांत उत्पाद नहीं थी और यहाँ के लोगों के लिए काफी आकर्षक थी। लोगों के एक समूह की गति मदद नहीं कर सकती लेकिन बहुत तेज हो सकती है। फिलहाल लोगों का समूह एक महल के सामने घूम रहा था। इस समय फिलहाल लोगों से भरा हुआ था और हर जगह लोग बक्से और अलमारियों को पलट रहे थे और यहाँ तक कि कुछ लोग फर्श और दीवारों को लोहे की छड़ों से पीट रहे थे जैसे कि वे अंदर छिपी कोशिकाओं का पता लगाना चाहते हों। अंदर की हवा जहरीली है, जल्दी से विषण की गोली ले लो। गोली हॉल में प्रवेश करने के बाद चीन ने अपने शरीर में जहरीली गैस का एक दृश्य लिया। जैसे ही कुछ लोगों ने विषण की गोली निकाली उन्होंने अपने बगल में एक सफेद स्ट्रिंग को चमकते देखा। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते उन्होंने किसी को चिल्लाते हुए सुना, यह गोली जानवर है। गोली जानवर? जियान हैरान था। जुबान ने चीन को भी ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए सुना, पीछा कर रहा है। अरे हमसे कुछ छीनिए और उसका पीछा करने की हिम्मत करो। लाल वस्त्र पहने उस बूढ़े आदमी ने जिसने डेन बीस को अपने हाथों से भाग लिया था उस आदमी को काट डाला जिसने डेन बीस चिल्लाया था। अपनी आंखें लहराई और अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा किया। पूरा हॉल भूल जैसा था। चीन और अन्य को पूरी तरह से गायब करने से पहले लाल वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी तक पीछा किया। धिक्कार है, बूढ़े आदमी को तुम्हें फिर से देखने दो। लाल लबादा पहने बूढ़े आदमी ने आसपास की दीवार पर हाथ मारा और तुरंत ही दीवार में एक दरार दिखाई दी। वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। इस समय केवल एक पत्ती काली छाया बाहर निकली जो गोली वाले जानवर की ओर जा रही थी। चीन को रंग उतर गया और ऐसे लोग थे जिन्होंने उसके सामने उसकी दाढ़ी काटने की हिम्मत की। उसने तुरंत अपना फिगर दिखाया और सिर्फ फिगर की ओर अपनी मुट्ठी मारी। सिस्टम के संकेत के अनुसार वो केवल सिविल स्टार फाइटिंग सेट थी। बूम! चीन के आक्रमण के सामने पत्ती छाया दिख नहीं थी और चीन की भारी बमबारी के साथ उसकी प्रतिक्रिया में यही खतरे का तमाचा था। कोई आश्चर्य नहीं, पत्ती परछाई दीवार से जोर से टकराते हुए सीधी उड़ गई। कश! उसके चेहरे पर भूत और देवताओं की पत्ती छाया सीधी गिर गई जिससे एक आकर्षक और आकर्षक चेहरा सामने आ गया। पफ! दूसरी परछाई फिर से दीवार से जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से खून का एक और बाहर निकलने से नहीं रुक सका। एक चाल से बाद वाली लड़ने की ताकत खो दी। उत्तरा की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना शक्तिशाली होगा, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में उसने फिर भी जानवर के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। मैंने उसे चिल्लाते हुए देखा और पतली काली छाया के शरीर से एक चमकदार हरी रोशनी फूट पड़ी। थोड़ी देर बाद वो उसकी भौं के बीच में एक हरी आंख की पुतली में संघनित हो गया। इस आंख की पुतलियां बेहद अजीब हैं। इसमें 3 छोटे हरे सांप एक के बाद एक मंडराते रहते हैं, एक के बाद एक गिरते रहते हैं। एक अजीब बात है, वो अचानक तेजी से घूमने लगी। उसी समय जिस स्थान पर जियान रखवाली कर रहा था अचानक एक दर्जन से अधिक आकृतियां वहां आ गईं और वे सभी उसी में चिल्लाने लगी। प्रत्येक के 5 रंग का विभाजन था। 6 आकृतियों में जियान और अन्य को उलझा दिया। एक आकृति कोई जानवर को पकड़ लेती है और एक आकृति पत्ती छाया की मदद करती है और उसे दूर ले जाती है। बाकी सब ठीक थे। चीन ने जोर से कहा। चीन ने बाहें चढ़ा दी। सिस्टम के संकेतों के अनुसार काले लिबास में केवल एक दर्जन गोले लोग थे जिन्होंने पत्ती छाया का समर्थन किया और दूसरे जानवर को लूट लिया। वे दूसरों थे और बाकी दूसरों के चरण पर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे हमेशा लगता है कि यह पत्ती
छाया थोड़ी परिचित है, खासकर उसकी आंखों के बीच की हरी पुतली, लेकिन वह इसे कुछ समय तक याद नहीं रख पाता। हालांकि पति छाया को देखकर
न केवल भागना चाहता था बल्कि पूरी जानवर को भी ले जाना चाहता था। चिंगू ने तुरंत चिल्लाया, कहाँ जाना है? चिंगू की आकृति भूख की तरह टिमटिमा रही थी। प्रचंड ताड़ की हवा का सामना करते हुए उसकी हसीन हल्की सी हिली और अचानक एक राशि और विशाल काला अचानक दूर चला गया। धीमी आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दी, लेकिन पलक झपकते चिंगू की उड़ाने वाली 5 आकृतियां गंभीर रूप से घायल हो गई और जमीन पर गिर गई, जबकि चिंगू 41 में बदल गया और पति छाया की ओर मुड़ गया। बात वाला अचंभित रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंदी इतना मजबूत होगा। 5 रोजों शिखर शक्तियां एक पल के लिए भी उसका विरोध नहीं कर सकी। अनिच्छा से वो केवल उस बूढ़े व्यक्ति को जिसने उसका समर्थन किया था और उस बूढ़े व्यक्ति को जो पूरी जानवर को मारने जा रहा था चिंगू को रोकने की अनुमति दे सकती थी, जबकि वह अपने घायल शरीर को खींचकर बाहरी दुनिया की ओर चल पड़ी। क्योंकि ये देखा जा सकता है कि गुरु को महिला द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कोई हत्यारा नहीं है। मैंने उसे अपने हाथों को एक साथ पकड़कर बिजली की तरह एक अजीब सी रणनीति बनाते हुए देखा और ठंड से चिल्लाया, पकड़ लो। शरीर से बाहर दूसरे की आत्मा को नियंत्रित करना चाहते हैं। चिंगू पहुंचे, उन्होंने बुरी महिला की गर्दन पर चुटकी बजाई और उसे ऊपर उठा लिया। इनमें से अधिकांश लोग जियों की पाइथन कबीले के शक्तिशाली पुरुष हैं। इस महिला ने उनके शरीर को नियंत्रित किया है, लेकिन उनके पास अभी भी अपने स्वयं के कारण है। ऐसी अजीब थी। जियान नैन जानवर के साथ चला गया। उनकी ओर से लड़ाई की शीघ्र ही सुलझ गई। कंट्रोल जियों की पाइथन। चिंगू ने उस दूरी पति महिला की ओर देखते हुए अपनी आंखें से खोली, जो हवा में उड़कर सांस लेने वाली थी, और तुरंत उसे छूट दिया। नीली आंखों वाली सानुआ क्या आपकी नींद है? अप्रत्याशित रूप से ये क्वीन निकला जो जियों की पाइथन कबीले के खिलाफ था। चिंगू और क्वीन के बीच ज्यादा मेलजोल नहीं था। कुछ समय के प्रशिक्षण के बाद उसे हेवनी स्नेक मेंशन में प्रवेश की व्यवस्था की गई। तथाकथित कला उद्योग में विशेषज्ञता है। इसका उद्देश्य उसे प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए स्काई स्नेक हवेली का उपयोग करना है। लेकिन जब इंडियन मदद ने स्काई स्नेक हवेली को तोड़ दिया तो क्वीन गायब हो गया और यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। चिंगू को और भी प्रत्याशित बनाने वाली बात ये थी कि वह छोटी लड़की जो शुरुआत में डरपोक और कमजोर थी, भीख मांगने के लिए भटकती हुई आज की उनकी सुंदरता में बदल गई। चिंगू की विस्मयादिबोधक सुनकर महिला ने अपना आवाज स्थिर किया, कुछ शब्द हंसे और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम कौन हो? कैसे? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जियान ने भी चिंगू को अजीब नजर से देखा, चाहे वो कितनी भी सुंदर महिला क्यों न हो, वे सभी उसके साथ शामिल थे। ये देखकर कि दूसरा पक्ष वास्तव में किंगलिन था, चिंगू ने नाजी से एक क्षण लिया और उसे किमिया की गोली दे दी। साथ ही वो हल्के से मुस्कुराया, तेगुरी के स्थान विज्ञान मंडप में चिंगू। हाँ, चिंगू ने कहा, मूल रूप से क्वीन नहीं, I am Kaguya Master ने कहा, लेकिन बाद में मैंने इसको रिकूपर कहानी को कहा, किंग ने कहा कि juicy among some tea. Get right say come to. Don't keep the same and the नहीं और सेम पार्ट का समाई भी नहीं था। एक मात्र साइज जो किंग ने कुछ का थी। सीमा में मात्र साइज बाय टी हाई जीसस बाय जीसस वीएम पेरिस हाई। जिसमें नंबर का इतना हाई। यानी इस तरह का डॉलर स्टेप। बिल हाई किंग ने कुछ सीमा का स्टार था। फिर भी बाय यूएस का नहीं गाय। बाय मो, टू हाई टाइम गाय। किंग ने टाबू कुछ मेन कुछ केयर सानी कार केयर हाई। आई मुझे यहाँ में लाइफ पॉलिसी और बाल लगा सीमा ने ना चार्ज की गार्ड लगा हेयर को दिखा। और टर्न बार कार यूज्ड टू वर्क टू साइड क्या यहाँ दिखा। किंग ने कुछ सीमा ने यूज की गार्ड लगा हेयर टू यूज की यूसी और हैड ना होगा या यूजिंग बाय गोइंग juicy among UCT. Or upon serial see and the others on the side watch the scene where the younger sister saw her brother and took good care of her. See on the camp more Dika Jiva time. Then Jingle talked about the recent situation after arriving in Jojo. The general situation was that after she discovered that she had fallen into the territory of the Nether Python clan, she was going to leave. But when he was leaving soon, he was discovered by the Juvie Python clan, and then he began to hide for a long time. Antimem, bought a veil named Yusaka Pichikia. She was hit by the Emperor's heart-biting poison that is unique to the Juvie Python clan. It is said that only the blood of the medicine that can be transformed into a beast can be solved, so she came to this ancient site. Upon Kiswana Zaman Colorado Rock at a high. P.S. I heard that fights break 4 broadcasts every day. सम्राट अक्सर दिल का जहर खाता है। चिंगू इस जहर को 10,000 जहरों के साथ की स्मृति से जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा, ये गुणवत्ता वाली गोली वास्तव में बहुत सारे जहरों का प्रतिरोध कर सकती है। यह तेरे शरीर में रुकावट को पूरी तरह से साफ करने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्मृति के अनुसार अलग-अलग दुनिया के सभी जहरों पर काबू पाने का प्रभाव होता है। चिंगू ने आगे कहा, जब आप खंडहर छोड़ देंगे तो मैं जहर निकालने में आपकी मदद करूंगा। उससे पहले तुम पहले मेरे पीछे आओगे। हाँ, किंगलिन शर्मा गया और धीरे से सिर हिलाया। फिर यह कोई जानवर जी ने कहा कि उसके हाथ में बर्फ सफेद पिल्ला है। पहले इसे दबाने के लिए इसका प्रयोग करें। चिंगू ने गोली ली और उसकी हथेली हिला दी। जैसे ही सफेद रोशनी की एक टीम चमकी, बर्फ सफेद पिल्ला तुरंत एक लूमन के आकार की बर्फ सफेद गोली में बदल गया। जल्दी चिंगू ने किंगलिन को गोली दी। किंगलिन थोड़ी देर के लिए झटकी, फिर उसने एक टुकड़ा खाया और निकल गया। फिर भी जियान ने जियो की पाइथन कबीले के विजेता की ओर इशारा किया जो आसपास पड़ा हुआ था। मुझे देखो, लगातार 2 स्तरीय दवाओं को गिरने के बाद क्वीन का रक्त बहुत बेहतर हो गया और उसके हाथों पर जल्दी से छाप पड़ गई और भावों में हरी रोशनी चमक गई और तीनों शांत स्थान थे। निकलिन पाइथन कबीले की सभी शक्तियां हरी रोशनी की किरण में बदल गई और भावों के बीच आंखों की पुतलियों में वापस आ गई। नीली आंखों वाली सानुआ पुतली के पूरा होने के बाद आंखें अपनी जगह बना सकती है और मेरे द्वारा नियंत्रित की जाने वाली हर चीज उसमें संग्रहित की जा सकती है और जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ती है आंखों की जगह धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। कई लोगों के सभी को देखकर किंगलिन धीरे से मुस्कुराए और फिर कहा, इसके अलावा मेरे द्वारा नियंत्रित लोगों की ताकत धीरे-धीरे कमजोर हो जाएगी क्योंकि नीली आंखों वाली सानुआ पुतली उस शक्ति को अवशोषित कर लेगी जो उन्हें दी जाती है, लेकिन ये मुझे फिर से भर देगी। वास्तव में अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं केवल 5 सितारा दूसरों के नीचे के मजबूत लोगों को नियंत्रित कर सकता हूं और केवल सांपों के वंश के जानवरों को ही अपने पास रख सकता हूं और 3 से अधिक नहीं। किंगलिन मदद नहीं कर सका, लेकिन जब उसने कुछ लोगों की उपस्थिति देखी तो उसे उल्टी हो गई। सुगंधित जीभ बाहर थूको। फिर भी यह भी डरावना है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ गई है। चिंगू ने किंगलिन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जब किंगलिन को हेवनी स्नेक मेंशन में भेजा गया तो उसके पास वहां से जाने की ताकत भी नहीं थी और अब वो सिर्फ स्टार फाइटर है। चिंगू के सिर को रगड़ने के कारण किंगलिन को केवल अपने शरीर में बिजली चमकती हुई महसूस हुई और उसने डरते हुए सिर हिलाया। चलो, यह देरी बहुत लंबी है और अगर हम इसे खींचते हैं तो स्वर्गीय युद्ध कौशल में हमारा हिस्सा नहीं होगा। चिंगू ने कहा, ये सुनकर सभी ने सिर हिलाया, अपने दिल के सभी को शांत किया, थोड़ा सा भाग गया और इस हवा के केंद्र की ओर चल दिए। जैसे ही वह चला, किंगलिन ने अचानक कहा, मैं रास्ता दिखाऊंगा। मुझे खंडहरों में एक संक्षिप्त नक्शा मिला और मुझे पता चला कि मुख्य हॉल कहां है। कई लोगों ने सिर हिलाया। क्वीन के नेतृत्व में लोगों का समूह मुख्य हॉल की ओर बढ़ा। रास्ते में उन्होंने स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया, लेकिन कुछ लोगों की लाइनों को देखते हुए वे इतने मूर्ख नहीं होंगे कि वे रोक सके। सिस्टम के संकेत के अनुसार हॉल में 5 संत हैं, जिन्हें बने पियानियान प्राचीन कबीले का एक सदस्य। चिंगू ने भीड़ में सबसे आगे बैंगनी रंग की पोशाक पहने महिला को देखकर दुःख बताया। गुस्सा ये सुनकर जियान किंगलिन और अन्य लोगों के दिल चट पड़े और कई संत। हॉल में बहुत सारे लोग थे और कुछ लोग चुप कर अंदर आए, लेकिन बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे वह दिखाया, प्रकाश टीम से स्क्रॉल की छाया स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। भाई वो, ये रोशनी की हड्डियां हैं। क्वीन ने 10 प्रकाश समूहों के नीचे केंद्र की ओर इशारा किया। उन 10 सीटों पर एक सफेद कंकाल की हड्डी थी जो इंचों को अपने हाथों से दबा रही थी और क्रॉस लेग करके बैठी थी। हाँ, चिंगू ने हल्के से सिर हिलाया। उसे ब्लू शिंग की हड्डियों की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन उसे प्रकाश टीम में स्क्रॉल में बहुत दिलचस्पी थी। यहाँ बहुत सारे मजबूत लोग हैं, मेरे बिना ऐसा मत करो। चिंगू ने कुछ लोगों से कहा, भले ही वह भीड़ में शामिल हो गया, वह बैंगनी स्कर्ट में महिला की तीसरी तरफ आ गया। उसकी प्रोफाइल से देखते हुए वह हीरे से कमतर नहीं है, इसके विपरीत वह अधिक परिष्कृत है, लेकिन हीरे की तुलना में वह और ज्यादा दिखाई देती है। उसके स्वामित्व के दृष्टिकोण से सुन सम्राट पियानियान ये सुंदर होना चाहिए। चिंगू जी दिल से आए। उसने नाजी से एक कांस्य दर्पण निकाला और दर्पण में फिर से अजीब और सुंदर चेहरे को देखा। पहली नजर में बहुत सुंदर लग रहा था, फिर इसका लाभ उठाने के अवसरों की तलाश करें। विशाल हॉल में आकृतियां बिखरी पड़ी हैं, कुछ अकेले यात्रियों को छोड़कर उनमें से अधिकांश के पास शक्तिशाली शक्तियां हैं। ग्लेशियर घाटी, किंगलिन जनजाति, नॉन नीदरवुड पाइथन कबीले, प्राचीन जाति वगैरह। जियो नीदर पाइथन के लोगों को पता न चलने देने के लिए किंगलिन ने फिर से भूत का मुखौटा पहन लिया। लोगों के समूह ने हवा में 10 प्रकाश रेजिमेंटों को देखा और इसके लिए लड़ने की हिम्मत नहीं की। मुख्य हॉल के चारों ओर एक दर्जन पुतलियों को छोड़कर जिन्हें ट्रिक नहीं किया गया था 10 प्रकाश रेजिमेंटों में स्क्रॉल प्रतीत होते थे, लेकिन वास्तव में केवल एक ही सच था। नौ झूठ और एक सच। एक मुहर भी है, 5 स्टार फाइटिंग सेंट लीड। चिंगू ने काले वस्त्र से ढके और आधा मुखौटा पहने हुए व्यक्ति को देखा और उसका दिल चौंक गया। यदि कोई सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं होता तो कौन सोचता कि वो 5 सितारा लड़ा पसंद है। उन तीनों के सामने एक युवक काला और लाल रूप पहने हुए था। उसने अपनी आंखों के चारों ओर देखा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, ये वास्तव में जीवन है। मुझे यहाँ इतने सारे लोगों की उम्मीद नहीं थी। अफसोस, यह अफसोस की बात है कि सूट इसमें कोई लोग नहीं है। अगर आप यहाँ सिर्फ अपनी आत्मा इकट्ठा करते हैं तो आप बहुत कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, मिस कोलोगी यहाँ है। सो रेस, युवक की बातें विशाल मुख्य हॉल में फैल गई, जिससे कई ताकतवर लोगों का रंग रूप पूरा बदल गया। आत्मा जाति, जो कि प्राचीन जातियों में से एक है, और आत्मा हॉल जिसके बारे में बात करना इतना प्रिय है, आत्मा जाति की अधीनस्थ शक्तियों में से केवल एक है। यह आत्मा की दौड़ की भयावहता को दर्शाता है। यदि वे ह्यूमन रैंक युद्ध कौशल के लिए प्रतिस्पर्धा करते तो ये पहले से ही जटिल स्थिति को और भी अधिक अराजक बना देता, विशेष रूप से उनका पिछला वाक्य जिसने सभी की आंखों में घृणा का भाव पैदा कर दिया। सो सैड, गूसुलर ने दूर से ही उस युवक की ओर देखा। वह चढ़ाई और अपनी घृणा को छिपाया नहीं। मिस, सावधान रहे, दूसरा पक्ष थोड़ा निर्दयी है। उसके पीछे भूरे रंग का लबादा पहने गुनाह फुसफुसाए। गूसुलर ने सिर हिलाया। दूसरी ओर अपनी निगाहें घुमाने से पहले सो से गूसुलर के इन पक्ष को देखकर मुस्कुराया। यू जीफेन, आपकी शर्मिंदा उपस्थिति का कारण कौन है? सो से के शब्दों को सुनकर मुख्य हॉल में मौजूद लोगों ने उसकी निगाहों का अनुसरण किया और स्काई मॉन्स्टर फीनिक्स कबीले के लोगों की ओर देखा। जीफेन के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था और उसकी आवाज थोड़ी स्थिर थी। ये स्पष्ट था कि वह पहले भी एक महान युद्ध से गुजर चुका था। उसने तुरंत चिंगू की ओर इशारा किया और चिल्लाया, हर कोई, ड्रैगन फीनिक्स की उत्पत्ति उसी में है। जब शब्द समाप्त हो गए तो सभी सब निगाहें चिंगू की ओर चली गईं और यहाँ तक कि गूसुलर, सो से और अन्य की नजर भी उन पर आ गई। एक क्षण के ठहराव के बाद उसकी आंखों में एक उन्माद था। जियान और अन्य लोगों के हाव भाव बदल गए और जैसे ही वे आकर मदद करना चाहते थे
मायावी आत्मा शरीर से बाहर निकली। चिंगू को नाराजगी के साथ देख रही थी। चिंगू ने भौहें चढ़ा ली और तुरंत फिर से मुड़ मारी। बूम! एक धीमी आवाज सुनाई दी और चिंगू ने जीवन के सामने खड़े भूरे वस्त्र पहने व्यक्ति को देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या आप आत्मा की लौटरी उदासी बनना चाहते हैं? गोली मारने वाला वो व्यक्ति था जो सूरज के साथ था और काले वस्त्र में वो व्यक्ति जो 5 सितारा डूसीन था अभी भी सूरज के पास था। भूरे कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि जवाब में केवल मुक्का मारकर अपना हाथ दिखाया। तुम्हें लगता है कि मुझे डर है कि तुम सफल नहीं होगे? चिंगू ठंड से चिल्लाया और तुरंत बिजली की तरह मुक्का मार दिया। टकराना, तेज हवा बह गई। चिंगू स्थिर रहा और भूरे वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी पीछे हट गया। पफ! भूरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी के मुंह से लड़खड़ाते हुए एक और खून निकला। आपने वास्तव में एंडरसोल स्टार को घायल कर दिया। सोल जेड ने चिंगू को स्तब्ध होकर देखा। एंडरसोल स्टार एक सितारा संत है जो सचिन की टीम का दुश्मन नहीं है। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, सोल जेड के बदले में काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अविश्वसनीय महसूस करते हुए भौहें चढ़ा ली। हॉल के मध्य में उन प्रकाश समूहों पर आसपास की रोशनी कमजोर होती जा रही थी। वह गायब होने वाली है, किसी ने चिल्लाया और वीर गंगा भड़क उठी। इस समय 10 प्रकाश समूह हिंसक रूप से कांपने लगे और तुरंत चमकदार रोशनी के साथ फूट पड़े और इस तेज रोशनी में उसके भीतर का स्क्रॉल की क्षण प्रकाश की धारा में बदल गया। प्रकाश समूह के भीतर से बाहर निकल गया, स्क्रॉल बढ़ गया और पूरा हॉल तुरंत बनने लगा। लेकिन जिफेंग और अन्य लोग मौके का फायदा उठाकर हॉल से बाहर निकल गए क्योंकि वहां भूरे वस्त्र में एक बूढ़ा आदमी था। चिंगू ने उसका पीछा भी नहीं किया। स्क्रॉल उड़ गया और हर किसी की आंखों में कतरे रंग बाधित था। कुछ भी ध्यान नहीं आया। इसी समय आसपास की दोनों ऊँटी कठपुतलियों ने अनगिनत वर्षों से बंद पड़ी पुतलियों को अचानक खोल दिया। इस क्षण में एक मजबूत हत्या और कटौती फैल गई। शू! विभिन्न रंगों और चमक की 10 धाराएं प्राचीन आभा को उजागर करते हुए इस हॉल में स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं। बहुत तेज, यहाँ तक कि दुश्मनों को भी पकड़ने के लिए एक निश्चित गति की आवश्यकता होती है। जाहिर तौर पर मछुआरे के मुनाफे का फायदा उठाना चाहते हैं। कठपुतली का निशाना। कुछ मिनटों के बाद चिंगू ने पाया कि क्षेत्र के दोनों किनारों पर दूषित की हड्डियों की प्रतीक्षा कर रही दर्जन भर कठपुतलियां हिल रही थी और उसकी आंखें बर्फीली लाल रोशनी में फूट गईं। इन कठपुतलियों के शरीर से रात की सांसें फूट पड़ी। उछाल उछाल उछाल! एक ही समय में एक दर्जन से अधिक कठपुतलियां आकाश में उड़ गईं। आभा से ये कठपुतलियां आकाश दानव कठपुतलियां निकलीं जो ब्रूस की ताकत के बराबर थी। इस समय उन ताकतवर लोगों ने जो स्क्रॉल के लिए लड़ रहे थे अंततः इन कठपुतलियों को देखा और जब उन्होंने चकमा देना चाहा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पात्रों का एक समूह स्क्रॉल के लिए हाथापाई करने के लिए सामने की छोर की ओर भाग रहा था और अचानक उनके बादल में बदल गया। उस खूनी कोहरे में एक दर्जन से अधिक आकाश दानव कठपुतलियां सुनहरी रोशनी से चमक उठी और नरसंहार का अगला बैच जारी रहा। यह अफसोस की बात है कि सूर पैलेस में वे लोग नहीं आए। वो सही था। जैसे जैसे अधिक से अधिक शक्तिशाली लोग गिरते गए, हॉल में कई आत्माएं मौजूद हो गईं। लेकिन आकाश राक्षस कठपुतलियों ने तुम्हें जाने नहीं दिया क्योंकि तुम एक आत्मा शरीर थे और उन्हें मारना जारी रखा। हॉल के अंदर हर तरफ लाशी ही लाशी थी। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग मरते गए, कठपुतलियां चिंगू और आसपास देख रहे अन्य लोगों को घूरने लगी और दौड़ पड़ी। चिंगू की आकृति टिमटिमा गई और उसकी विशाल शिकायत एक पल में उसके शरीर से बाहर निकल गई। जब वह उसके पास आया तो उसने अपनी उड़ा रही एक आकाश दानव कठपुतली को आसानी से रोक लिया। वहां से कुंडी और रात से आत्मिक शक्ति बाहर निकलकर इन कठपुतलियों को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। इस कठपुतली में आत्मिक शक्ति बिजली की तरह प्रवाहित हुई, लेकिन इस बार उसे पहले के 200 भाग्य नहीं मिले। जिस स्थान पर कठपुतलियां लगाई गई थी वहां उसने एक अत्यंत शक्तिशाली ब्रांड देखा। ये ब्रांड निश्चित रूप से स्वयं लड़ाकू संत द्वारा लगाया गया था। आखिरकार चिंगू की आत्मिक शक्ति अब शक्तिशाली है, इसे सक्षम होने में अभी भी कुछ समय लगता है। मिटाओ, दुर्भाग्य से दूसरा पक्ष इस बात को नहीं देगा। कठपुतली पर आरोप लगते देख दूसरी कठपुतली ने भी आत्महत्या कर ली। चिंगू ने गुजरने पर नजर डाली और पाया कि जिस कठपुतली ने उन्हें मारा था वो और भी बड़ी थी, उसके पीछे की बड़ी को नष्ट कर दिया गया और वो कुछ देर के लिए लड़ने गया। चिंगू ने कुछ देर सोचा, पहले इन 2 कठपुतलियों को नष्ट नहीं करने का फैसला किया, लेकिन वो आकाश दानव कठपुतलियों को रिंग से बाहर निकाला जिन्होंने पहले आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्हें उलझन दिया और खुद स्क्रॉल के लिए लड़ने चले गए। चिंगू की नजर हवा के बीच में थोड़ी सी गई और उसने प्रकाश की एक धारा सुनी। धारणा के दृष्टिकोण से प्रकाश की इस धारा की आवाज स्पष्ट रूप से दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत थी। उसका शरीर टिमटिमा रहा था और जैसे ही कुछ बात की छवियां हवा में दिखाई दी, चिंगू तुरंत स्क्रॉल के सामने आ गया। उसने अपनी छंसारी से पकड़ लिया और अपने हाथ में पकड़ लिया। इन लोगों की ताकत के साथ उसने निश्चित रूप से पहले चिंगू पर हमला करने की हिम्मत नहीं की थी। ये देखा जा सकता है कि चिंगू ने स्क्रॉल को पकड़ लिया था। इस समय वो पागल हो गया था। उसे यह अंदाजा नहीं था कि दूसरा पक्ष कौन है और उसने हमला कर दिया। हाँ, लुकिंग फॉर डेथ। चिंगू ने ठंडी खड़ाटी ली और शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उसकी भौहों के बीच से चमक उठी। भारी आवाज से गुजरते हुए और तुरंत लोगों की छाती से टकराई और तुरंत विस्फोट हो गया जिससे मांस और खून बिखर गया। मोहरा चिंगू के अथक तरीकों को देखकर कुछ ताकतवर लोग जो चिंगू पर हमला करना चाहते थे जल्दी से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने अपने दांत पीस लिए और जल रहे हमले को अपनी हथेलियों में दबा लिया, अपने शरीर को हिलाया और अन्य लक्ष्यों की ओर बढ़ गए। इस तरह चिंगू को स्क्रॉल बरकरार रहेगा। दूसरा पहलू, गूजनर और सूजन ने भी एक स्क्रॉल लिया। एनीथिंग यू वांट टू ग्रैब विद देम। उन सभी को उनके पीछे बैठे संत ने थप्पड़ मारकर मार डाला। जब पता चला कि वे सभी युद्धक साधु हैं तो सभी ने उनसे युद्ध करने का विचार त्याग दिया। उसी समय ग्रीशियर वैली और दूर शक्तिशाली विशेषज्ञों ने एक एक पकड़ ली। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम ग्रीड, इवन दो आई डिडंट लुक एट इट, आई गॉट पेड। आज विश्व पर मौजूद 4 स्क्रॉल अभी भी कुछ भी नहीं है। जाहिर है गूजनर और सूजन एक दूसरे से संतुष्ट नहीं थे और वे दूसरे स्क्रॉल की ओर आकर्षित हो रहे थे। नो वन डेयर्ड टू कम्पीट विद देम बोथ, सो देयर आर ओनली 2 लेफ्ट। चिंगू quickly grabbed one of them again. लड़के, मुझे जाने दो। A fierce fighting spirit shot towards चिंगू। यह एक आंख वाला बुरा आदमी है और सिस्टम से वॉशिंग फर्स्ट स्टार के अंतिम चरण की याद दिलाता है। साथ ही उसने पहले एक स्क्रॉल ही छीन लिया। चिंगू ने भौहें चढ़ा दी। उसने ऐसा क्यों सोचा कि उसके पास ग्रीशियर घाटी के अलावा अन्य शक्तियां थी, इसलिए उसे इतना धमकाया गया। चूंकि तुम मौत की तलाश में हो तो मैं तुम्हें पूरा करूंगा। स्वर्गीय सम्राट बेहद थंडरसी। तीसरा प्रकार, चिंगू ने स्क्रॉल को रिंग में डाला और तुरंत दोनों हाथों से सील बना दी। तीसरी शैली का प्रयोग सबके सामने नहीं किया गया है इसलिए इसकी खोज नहीं की जानी चाहिए। धमाका, गेंद फट गई जिससे बुरे व्यक्ति की लड़ाई की भावना नष्ट हो गई और एक हथेली के आकार की काली सील में बदल गई जो एक आंख वाले बुरे व्यक्ति की छाती पर गिर गई। एक आंख वाले बुरे व्यक्ति का सिर 360 डिग्री घूम गया, उसका शरीर सिकुड़ गया और उसकी ऊर्जा नष्ट हो गई। उसका चेहरा गूजनर ने उत्सुकता से चिंगू की ओर देखा। न जाने वो क्या सोच रहा था। बुरे कपड़े पहने बुरा व्यक्ति जिसने पहले सूर कबीले के चिंगू का सामना किया था, उसका शरीर कांप रहा था। इज इट गुड टू बी लाइव? चिंगू ने एक आंख वाले बुरे व्यक्ति की ओर देखा जो धीरे-धीरे गिर रहा था और उसके चेहरे पर उदासीनता धीरे-धीरे कम हो गई। जब उसका आत्मा शरीर बाहर आया तो उसने सीधी वहां पकड़ ली और अंगूठी प्राप्त कर ली और अंगूठी उसके शरीर पर नीचे खींचना नहीं हुई। तुरंत चिंगू ने अपना ध्यान दूसरे स्क्रॉल की ओर लगाया जिसे कई पार्टियों ने छीन लिया था और अपने एक आधे अधूरे के सूर्य मैंने उसे बैग में ले लिया। मुख्य हॉल में सभी की निगाहें उनके कंकाल को घूर रही थी। उसके चेहरे पर भाव थे। ग्रीशियर घाटी के लोगों ने चारों ओर देखा, उनके शरीर कांप रहे थे और वे अनुचित रूप से इधर-उधर चल रहे थे। समूह हॉल से बाहर चला गया। इसके तुरंत बाद कुछ रसूल का आवाज को भी पता चला कि लड़ाई की कोई उम्मीद नहीं है और हॉल छोड़ दिया। एट दिस टाइम दे स्टूड इन द हॉल, केवल चिंगू, गूजनर, सूजन, हाफाई सेंसी और 4 दानव कठपुतलियां ही रह गईं। चिंगू ने अपनी 2 दानव कठपुतलियों को रिंग में ले लिया और शेष 2 दानव कठपुतलियों को एक मुट्ठी से उड़ा दिया। वो रुकना चाहता था लेकिन उसके पास समय नहीं था इसलिए वो केवल इसे देख सकता था। इनसाइड द हॉल, श्राउडेड इन क्लाउड ऑफ क्लाउड्स, विद्रोह के बाद पूरी देर के लिए अर्थ पवित्र सेंसिंग ने मुख्य हॉल छोड़ दिया। वे सभी बड़े भाई हैं इसलिए डरे हुए हैं। बाकी लोगों की निगाहें लड़ती हुई ऋषि हड्डियों को घूर रही थी। इस स्तर तक पहुंचने वाले लोगों की आंखें प्राकृतिक थीं। आगे के 10 स्क्रॉल स्पष्ट रूप से स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल नहीं थे। वो दिन स्तरीय युद्ध कौशल केवल इस कंकाल से संबंधित हो सकता है। इस समय के अलावा ये लड़ाकू संत कंकाल की उंगली है। इस स्थल के पैमाने और मुहर के अवशेषों से पता चलता है। और 5 स्टार फाइटिंग सेंट एक और दुनिया है। 4 स्टार फाइटिंग सेंट के साथ अंतर को एक आकाश द्वारा अलग किए गए के रूप में वर्णन किया जा सकता है। मुख्य हॉल में महाशान था और चिंगू, गूजनर और सूजन सभी उड़ते हुए संत कंकाल को देख रहे थे। अचानक कई लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने पाया कि हड्डियां क्रॉस करके बैठी थी। उनकी उंगलियां उस पर थोड़ी हिल गईं। ये दूषी भूत जीवित है। इस समय सभी के दिलों में अचानक भय की भावना भर गई। मिस, यह अच्छा नहीं है, वापस जाओ। गूनान हाई धीमी आवाज में चिल्लाया। ये सुनकर गूजनर का रंग बदल गया और वो तुरंत पीछे हटना चाहता था। लेकिन इस वक्त पालती मारकर बैठने से हड्डियां चटकने लगी। हॉल में क्षतिग्रस्त दानव कठपुतलियों पर खून के धब्बे और जमीन पर बहता खून तेजी से हड्डियों की ओर इकट्ठा हो गया। खून हड्डियों में इस तरह प्रवाहित हुआ मानो उसे मीठा पानी मिल गया हो और वो तुरंत उसमें घुस गया। जब ये सारा रक्त इस कंकाल में प्रवेश कर गया तो ये दूषित कंकाल जो इतने वर्षों से खोया हुआ था थोड़ा सा जीवन पुनः प्राप्त कर लिया। जैसे ही उसे जीवन शक्ति का आभास हुआ उसके मुंह से तीव्र धार निकली। उसी समय ये कंकाल वास्तव में छीना गया था और उसके पैर की तलवी पर मुहर लगी हुई थी और शरीर बिजली की तरह चमक रहा था। गूजनर की ओर हमला किया गया। मिस, सावधान रहें। गूनान हाई ने भयानक ध्वनि हमले को दूर करते हुए अपनी आस्तीन लहराई और दूसरे स्केलेटन के हमले का विरोध करने के लिए आगे बढ़ गया। गुशान, आप युवा महिला की रक्षा करें। बोलने के बाद गूनान हाई ने अपने पैर की तलवी को दबाया और दूषी पर हमला करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। ध्वनि हमला मजबूत नहीं है। चिंगू ने तुरंत समाधान कर दिया। आत्मा ज़ेड का समाधान होने के बाद वे एक तरफ खड़े हो गए और खुशियां मनाई। हालांकि मुझे नहीं पता कि कंकाल ने गूजनर पर हमला क्यों किया। ये पूर्वजों को परेशान और खुश कर सकता है। उनकी समझ के अनुसार इस दोषी कंकाल के अभी लड़ने का कारण ये था कि रक्त ने इसके शरीर में शेष आत्मा को जागृत कर दिया था जिससे इसे जन्म लेने से पहले अपनी ताकत लगाने की अनुमति मिल गई थी। हालांकि यह केवल एक बचा हुआ निशान था। दूषी भूत स्केलेटन वास्तव में 4 स्टार दूषी गुनान हाई के खिलाफ कई राउंड तक लड़ाई लड़ी जो ये दर्शाता है मृत्यु से पहले ये कितना शक्तिशाली था। मिस, मुझे नहीं पता कि जीवित रहने से पहले ये दूषी कंकाल कहां से आया था। बूढ़े व्यक्ति को यकीन है कि उसकी मृत्यु से पहले उसके पास 7 स्टार दूषी की ताकत होगी। गुनान हाई ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए कहा। आखिरकार हड्डियों का एक समूह ही बचा है। भले ही वह समय मजबूत हो, वह निश्चित रूप से गुनान हाई को हरा नहीं पाएगा। कुछ चालों के बाद हड्डियां पहले से ही नुकसान में हैं। केवल एक गुनाह सुनाई दी। एक पत्थर का गिर प्रत्याशित रूप से मुख्य हॉल के दरवाजे पर उतरा। एक धमाके के साथ पत्थर का गिर जमीन पर गिर गया और धूल उड़ गई। उसी समय आसपास की दीवारें
और सुनहरी लपटों के एक समूह ने गूस के शरीर को ढक लिया, जिनके ज्ञान विभिन्न रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। काले बागी वाली आकृति की आस्तीन से घनी काली धूल निकल रही थी, जिसने उसके चारों ओर धूल को लपेट लिया। प्राचीन काल की लड़की कभी वास्तव में स्वर्ण सम्राट विद्यान्यान को आत्मसमर्पण कर दिया था और बहुत से गंधर्वों को जीवित छोड़ने नहीं दे सकता। क्यों ये फुसफुसाए, समझ गया। सो ज़ेड और सो स्टार दोनों ने सिर हिलाया, मानो आखिरी गेम में दूसरी कंकाल अचानक हवा में उठ गया। मुंह से सफेद शरीर बहुत सारा रक्त शोषित करने के बाद लाल रंग में बदल गया। रोशनी कंकाल के सिर के ऊपर अचानक छत से एक अजीब ऊंचा नीचे गिरी, जो हिंसक रूप से कंकाल के शरीर में समा गई। पूजा के संचार के साथ रोशनी कंकाल के कंकाल के हाथ अचानक ऊपर उड़ गए। ऐसा लगता है कि सचमुच चुभन हो रही है। इस तरह चीमू ने बाहें चढ़ा दी। उन काम में ऐसी कोई बात नहीं है। महान फोचू बम हड्डियों के मुंह से एक बुरी कर्कश आवाज निकली। अगले ही पल फर्श गायब हो गया और एक काला आभामंडल अचानक से उभरा और फिर अचानक फैल गया। उछाल काला प्रभामंडल फैल जाता है और जहां भी ये छूता है, चाहे वो सीधू मुख्य हो सहारा देने वाला पत्थर का खंभा हो या अन्य चीजें, ये बिना कोई विशेष दूरी पर गायब हो जाता है। यह सांस ब्लैक होल जैसा रहस्यमय और डरावना है। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की खोपड़ी सुन्न हो गई। किस प्रकार का स्वस्थ शरीर युद्ध कौशल थोड़ा भयंकर। युद्ध कौशल जारी होने के बाद लड़ने वाले ऋषि हड्डियों को ऐसा लग रहा था कि उनका जीवन समाप्त हो गया है। उनमें से दो की हड्डी जैसी एक हड्डी थी जो चीमू के पैरों के नीचे घूम रही थी। चीमू ने नीचे देखा और पाया कि इस हड्डी पर शब्द थे। आपा ज़ेड पक्ष पर हड्डियों को टूटते हुए देखकर उसके बदन में काली वस्त्रों वाली आकृति अचानक चिल्लाई और तुरंत अपने पैरों के तुल्यों को दबाया। उसकी आकृति उड़ गई और उसका लक्ष्य प्राचीन दक्षिण चीन सागर था। आपा तारा ने निशान को बंद कर दिया। सो ज़ेड का लक्ष्य गूस है। जहां तक इस सारी खीरी की बात है, हालांकि यह भयावह है, कुछ लोगों ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए इसे छिपाना ही अच्छा था। ये देखकर कि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, चीमू की आकृति चमकती हुई और काली खीरी से बचते हुए उसने मशीन के कंकाल को उठा लिया। उनकी नजर में हालांकि चीमू के पास कुछ तरकीबें थी, लेकिन स्पष्ट था कि प्राचीन जैसी कोई चीज नहीं थी। बुरी आत्मा दानव, ये तुम क्या तुम्हारी आत्मा समझौते को तोड़ना चाहती है? काले बागी वाली व्यक्ति की गुत्थम के तहत गुनाह है जो कदम पीछे हट गया और उसके मुंह से खून का रिकॉर्ड निकलने में मदद नहीं कर सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह काली वस्त्र वाली आकृति एक आत्मा दानव निकलेगी। 5 सितारा संत जी सहमति उस चीज का अनुसरण केवल मूर्ति करते हैं। जैसे ही गुनाह ने अपनी आकृति को स्थिर किया, एक भूतिया आकृति उसके सामने प्रकट हुई जो हत्या के एक भयंकर मूर्ति में लिपटी हुई थी और गुनाह की छाती पर जोर से प्रहार किया। उसके शरीर का आकार टूटी गोली जैसा था और वह सीधी दूरी पत्थर की पटिया पर गिर पड़ा और उसे अपने जीवन या मृत्यु का पता नहीं चला। एंड गुनाह गूस की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी आंखों से सुनहरी लपटें निकलने लगी। उसने आत्मा ज़ेड की ओर देखा जो उससे लड़ रही थी और ठंडे स्वर में बोली, तुम मौत की तलाश में हो। पुनश्च अरे गूस गुस्से में थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी, उसके शरीर से सुनहरी लपटें निकल रही थी और धधकते उच्च तापमान ने उसकी आत्मा को परेशान कर दिया था जो उसे लड़ रही थी और करीब आने में असमर्थ थी। उसके ज़ेड हाथ को बिजली की तरह बाहर निकलते हुए देखकर वह फड़फड़ाती हुई हथेली तुरंत सो ज़ेड की छाती पर आ गिरी। धमाके सो ज़ेड में कोई भी रुकने की शक्ति नहीं थी। वह तोप की गोली की तरह उड़ गया। आकृति अभी तक स्थिर नहीं थी और गूस के शरीर की हवा में कई बार की छवियां दिखाई दी। स्वर्ण सम्राट बनने के अज्ञान के कारण उसके पीछे एक सुंदर लाइट खींची गई थी। खून के एक और के साथ आत्मा से बाहर निकल आई। मैंने शरीर को देखकर जुआने वाला था, उसका चेहरा काफी बदल गया और उसने जल्दी से कहा, मुझे आत्मा दानव, मुझे बचाओ। आत्मा दानव ने बाहें से खोल ली। वह मूल रूप से प्राचीन दक्षिण चीन सागर को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता था, लेकिन कबीर ने देवताओं के खून के व्यक्ति के रूप में आत्मा ज़ेड इसे बचाने में मदद नहीं कर सका। आत्मा दानव ने उसके पैरों के तलवों पर कदम रखा और उसके शरीर के चारों ओर की जगह अचानक बिखर गई और उसकी आकृति गूस की ओर बढ़ती हुई उड़ गई। प्राचीन जाति की लड़की हुए आदमी के सामने किसी को मारना चाहती है तो अभी भी थोड़ी कोमल हो। जब शब्द गिरी तो आत्मा दानव की आकृति नष्ट हो गई और फिर से प्रकट हो गई। उसने आने से पहले अपनी आस्तीन का दरवाजा लहराते हुए एक भयंकर काला घोड़ा गूस से दूर भाग गया। ही डिडंट किल हिम, यदि गूस को सूर रेस में जीवित पकड़ लिया गया तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। ये हेवन रैंक फाइटिंग स्किल और फाइटिंग सेंस इंटेलिजेंस के लिए तो नहीं था। गूस का चेहरा बदल गया और तुरंत उसने अपनी हथेली को थोड़ा हिलाया और उसकी हथेली से सुनहरी होने थी जो काली घोड़ी से टकरा गई। हालांकि स्वर्ण सम्राट बनने के अज्ञान नगर की सूची में चौथे स्थान पर है, प्रतिद्वंदी 5 सितारा लेने वाला ऋषि है और ताकत बहुत अलग है। गूस ने केवल एक पल के लिए इसका समर्थन किया और काली घोड़ी ने उस पर भारी दबाव डाला। गूस का गला मीठा था और मुंह से खून निकला और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसकी आकृति खराब हो गई। अंत में उसका फिगर भी स्थिर नहीं था और वह एक हाथ जमीन पर रखकर आधा घुटने के बल जमीन पर झुक गई। मिस, आपकी आत्मा कबीर क्या कर रही है? क्या आप मेरे कबीर के साथ युद्ध करना चाहती हैं? गुशान जो आत्मा तारी से लड़ रहा था और हर जगह हवा में गिर रहा था, ये दृश्य देखकर दारुण था। इस साइड में कबीर को सूचित करने के लिए पत्र भेजने का कोई तरीका नहीं है। जब 5 स्टार फाइटिंग सीन को कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी गई तो गूस ने 4 स्टार फाइटिंग सीन के दिमाग गुनाह बिना किसी असफलता के सामने आए। अप्रत्याशित रूप से सूर्य से एक तरफा समझौते को तोड़ दिया। हां यह हास्यास्पद है। आत्मा की दुनिया पर प्रहार करने का साहस करने के लिए बस आप पर भरोसा करें। आत्मा दानव तरीके भयभीत नहीं हुआ। दूसरी तरफ चीमू ने पहले ही दूसरी की सभी हड्डियों को अपने बैग में रख लिया था। उसने गूस की ओर देखा और फिलहाल कोई कदम नहीं उठाया। पहले उन्हें थोड़ा पीड़ित होने दिया, बल्कि चारों ओर देखा और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। मैंने चारों ओर देखा लेकिन दुर्भाग्य से मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। इस समय आत्मा दानव ने गूस को पकड़ लिया था और उसे रिंग से बाहर खींच लिया था और मुस्कुराते हुए कहा, प्राचीन जाति की सबसे बुजुर्ग महिला, बहुत सारी अच्छी चीजें होनी चाहिए। बोलना समाप्त करने के बाद उन्होंने गूस के लिए एक मुहर लगाई और उसे एक तरफ फेंक दिया। ये देखकर कि चीमू ने दूसरी की हड्डियों को साफ कर दिया है, आत्मा दानव ने चीमू को मुस्कुराते हुए देखा, बिना खुद ऐसा करने के। यदि आपकी क्षमता है तो स्वयं आकर ले लें। बोलने के बाद चीमू टिमटिमाते हुए गेट के विपरीत दिशा में चले गए और उतरते हुए पत्थर के गेट को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश करने लगे। सो स्टार ने तुरंत शिविंग की स्थिति को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि यह उसका प्रतिबंध नहीं है, फिर भी इसे एक पल के लिए भी रुकने में कोई समस्या नहीं है। सो स्टार ने इसके बारे में इस तरह सोचा। हवा में आत्मा दानव का शरीर एक भूत की तरह दिखाई दिया। हाथ की हथेली की बिजली जैसी सी विशाल ऊंचाई तेजी से बढ़ती हुई। बूम, लेकिन इस समय चीमू ने पलटकर अपनी दिशा बदल ली और उसे गूस के ऊपर कर लिया। उछाल सारी ऊर्जा पत्थर के गेट पर उड़ेल दी और जवाब में पत्थर के गेट ने एक बड़ा छेद कर दिया। आत्मा दानव का रंग बदल गया और तुरंत भाग गया। लड़का, यह समय के बारे में है। मैं अभी भी चाहता हूं कि नायक सुंदरता को बचाए। आप गूस भी हैरान था। अप्रत्याशित रूप से वो खुद को बचाने के लिए आया था। गूस को कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में याद नहीं आया। मुझे पकड़ो और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हालांकि चीमू ने पहली बार गूस को देखा, फिर भी चीमू ने दूसरे पक्ष को पता चलने से रोकने के लिए अपनी आवाज नहीं निकाली। हालांकि चीमू ने उसका हाथ ऊपर खींच लिया और तुरंत एक हाथ से उसके नितंबों को अपनी बाहों में रख लिया। मुझे पकड़ कर रखो। बोलने के बाद चीमू पत्थर के गेट की ओर भागा जिसमें एक बड़ा छेद टूटा हुआ था। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। चीमू के शब्दों को सुनकर गूस ने उचित रूप से चीमू की बात के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली। विपत्ति सीधी गोल और बिना जबड़े की सुंदर चांदी दिख रही थी। लड़के, तुम मौत की तलाश में हो। ये दृश्य देखकर आत्मा दानव को स्पष्ट समझ आ गया कि दूसरे पक्ष ने स्वयं को उसकी आंखों में नहीं डाला है। चीमू भागना चाहता था लेकिन कोई उसे रोक नहीं सका। दूर हो जाओ। चीमू ने एक मुक्का मारा और 50 विशाल हाथियों की शक्ति उसकी मुट्ठी में इकट्ठा हो गई और एक और हवाई विस्फोट की आवाज आई जो दरवाजे को अवरुद्ध करते हुए आत्मा तारी की ओर जा रही थी। सो स्टार के विचार बहुत स्पष्ट थे। जब तक चीमू का झटका अवरुद्ध था, सो दानव जल्दी से आ सकता था। परिणाम स्वरूप पूरे शरीर की लड़ने की भावना उमड़ पड़ी। संगठित हो गई, उसके सामने काली मुट्ठी बांधी और चीमू का अभिवादन किया। बूम, जब दोनों की टक्कर हुई तो आत्मा तारी का रंग काफी बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने जो काली मुट्ठी बांध रखी थी वो केवल एक पल के लिए विरोध करने के बाद बिखर जाएगी। चीमू की मुट्ठी खंडहर की तरह आत्मा तारी की छाती पर गिरी और बाद वाले को केवल यह महसूस हुआ कि एक विशाल पहाड़ उसके ऊपर से गुजर रहा था और उसका शरीर जोर से उड़ गया और चीमू ने उसकी ओर देखा भी नहीं। पत्थर के गेट से बाहर निकलने के बाद वो प्रकाश की धारा में बदल गया और भाग गया। लानत है, सो ज़ेड, आप उन्हें आत्मा की दुनिया में वापस ले जाओ। बोलने के बाद आत्मा दानव ने उदास अभिव्यक्ति के साथ चीमू का पीछा किया। गूस के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी इतनी मजबूत होगी। उसने चीमू की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाई जिसने उसे पकड़ रखा था, क्योंकि उसने उसके गुरूर को पकड़ रखा था। गूस का चेहरा भी लाल था। क्या आप मेरे बुजुर्गों को बचा सकते हैं? किसी कारण से गूस को उससे सुरक्षा की भूतपूर्व भावना महसूस हुई और उसने तुरंत अतिथिक अनुरोध किया। नहीं, चीमू का उद्देश्य गूस को दूर ले जाना था, दूसरों की तरह उसे इसकी परवाह नहीं थी। गूस को नहीं पता था कि उसने ये जानबूझकर किया या अनजाने में। मुख्य मुद्दा यह है कि एक महिला के रूप में वह कैसे बोलती है, इसलिए वो केवल ऐसे चल सकती है जैसे उसे कोई परवाह नहीं है। चीमू ने गूस को आधा लपेट दिया और खंडहर से बाहर नहीं भागा, बल्कि भूल गया जैसे महल के माध्यम से उड़ गया। तुम्हें मेरे हाथों में पड़ने देना कठिन है। आप इसे कैसे समायोजित कर सकते हैं? लिटिल मियां पाई, चीमू उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गूस की बार बार मिलने वाली चुनौतियों को नहीं भूली है। तुम बाहर क्यों नहीं भाग जाते? गूस को आश्चर्य हुआ। स्काई डेमन फीनिक्स कबीले का आवाज बाहर है। मैंने उनके रेड फीनिक्स को पकड़ लिया और उनके मामले की गहराई से जांच करने के लिए बाहर चला गया। चीमू ने आधा सच कहा। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने गूस की ओर देखा, जैसा कि वो पुस्तक में नमक सुंदरी होने की उम्मीद थी। सुंदरता और आकर्षण में शीतलता का अंश है। स्वभाव शांत और आकर्षक है और सुंदर और चलती गहरी आंखों की जुड़ी है। लंबा और भरा हुआ। चीमू द्वारा इतनी सीधे तौर पर घूरे जाने के कारण गूस थोड़ा चकित और शर्मिंदा महसूस कर रहा था। जैसे ही बात नामुमकिन करने के लिए कुछ कहने ही वाली थी, वह चिल्लाई और अपनी बाहों किसी से खोली। अरे लड़के, बूढ़े को मत पकड़ने दो, नहीं तो तुम्हें अपनी हड्डियां और टेंडन खींचने पड़ेंगे। उन दोनों के पीछे से एक ठंडी धार आई। आत्मा दानव अभी भी तेजी से कूच में है। यह मत दौड़, जब मैं प्राचीन दुनिया में लौटूंगा तो मुझे अपने पिता को बताना होगा। गूस ने अपने दांत पीस लिए। चिंता मत करो, आत्मा कबीला फिलहाल आपके प्राचीन कबीले के बुजुर्गों को नहीं मारेगा। एक बार जब वे मर जाएंगे और आत्मा काट टूट जाएगा तो आपके कबीले को पहली बार पता चलेगा और मदद के लिए एक मजबूत व्यक्ति को भेजा जाएगा। चीमू ने अचानक कहा। उसने महसूस किया कि उसे पहले गूस के पक्ष का पता लगाना होगा। बिजली चमकती है, चीमू फिर से तेज हो जाता है और खुद को आत्मा दानव से दूर कर लेता है। गूस ने सिर हिलाया और तुरंत पूछा, आपको कैसा लगता है कि आप पूर्वजों के बारे में इतने स्पष्ट हैं? चीमू का चेहरा लाल नहीं था और उसका दिल नहीं धड़क रहा था। क्या आप प्राचीन जातियों में ये धुन नहीं है? इसके अलावा आत्मा जाति के साथ मेरे अभी भी दुश्मन है। ये सुनकर गूस का दिल कांप उठा। तुम्हारी आत्मा जाति के दुश्मन है? चीमू ने सिर हिलाया और डंडे हाथ फिर से चमक उठी। अचानक तेज हो गई और आत्मा दानव को पूरी तरह से दूर फेंक दिया। आत्मा दानव जो उसका पीछा कर रहा था, चीमू का पता पूरी तरह से खो गया। दुर्घटना न घटे इसलिए उसने उसका पीछा करना बंद कर दिया।
प्राचीन नानहाई और कुशांग को बंदी बनाना भी एक बड़ी उपलब्धि है। अरे लड़के, बूढ़े आदमी को मत बताना कि तुम कौन हो। उसने
चीन युवान ने गुप्त रूप से उस पर नजर डाली। गुजरे ने शर्माते हुए चेहरे के साथ वह बहुत खुश था, वह जो चाहता था वही प्रभाव था। निश्चित रूप से पिछला जीवन या इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, सुंदर होना भी बड़ा प्रभाव डालता है। चीन वो गुजरे के सामने बैठ गया। नहीं गुजरे चाहता था तो ठीक था, लेकिन उसके शरीर में दर्द ने उसे तुरंत खराटे लेने पर मजबूर कर दिया। आत्मा राक्षस पर प्रहार उस पर हुआ, जिससे उसे बहुत चोट आई। मुख्य बात यह है कि अंतिम आत्मा दानव की वह उसे खुद को ठीक करने के लिए तामसिक ऊर्जा का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकती थी। इसके अलावा उसकी अंगूठी लेना भी बंद हो गया है। चलो मैं देखता हूँ। चीन वो खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसके पास आया और उसके सामने बैठ गया। उसकी सहमति की प्रतीक्षा किए बिना उसने अपना जहर हाथ उसके पैर पर रखा और धड़कना शुरू कर दिया। आप गुजरे ने अपनी लाल होठ काटी, थोड़ा शर्मिंदा हुआ। आप इस तरह एक लड़की से पूछे बिना उसका हाथ कैसे पकड़ सकते हैं? गुजरे का दिल जो चीन की वजह से मर गया, अचानक हिल गया। ये सब चीन को द्वारा जानबूझकर किया गया था। इस क्षेत्र में एक मास्टर के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि एक लड़की का हाथ कैसे पकड़ना है, जिसने लड़की को संकेत बना दिया। आंतरिक चोटें। चीन को बड़बड़ाया और तुरंत कहा, उसने तुम्हें कहां चोट पहुंचाई, मुझे देखने दो। जरूरत नहीं। ये सुनकर गुजरे ने अचेतन रूप से अपने शरीर को एक बिल्ली की तरह ढांक लिया जो फूली हुई थी। ये देखकर चीन को स्पष्ट हो गया। चीन ने तथाकथित चरण दर चरण प्रगति के बारे में और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने नाची से एक जैबूतर निकाली, जैबूतर से एक गोली निकाली और गुजरे को देते हुए कहा, बस इसे कुछ जगह पाउडर बना ले और घाव पर लगा दे। ये सुनकर गुजरे ने चीन के हाथ में गोली पर नजर डाली, थोड़ी देर के लिए झिझके और इसे स्वीकार कर लिया। इसे लेने के रास्ते में चीन की उंगलियों ने गलती से गुजरे की हथेली को खरोंच लिया। यह आघात मानो उसके हृदय को बिल्ली का पंजा नोच रहा है। गुजरे ने अपनी आंखें उठाई, चीन की ओर देखा, केवल ये देखने के लिए कि उसकी आंखें स्पष्ट थी, जैसे कि उसने गलती से उन्हें छुआ हो। तुम पलटो। गुजरे ने शर्माते हुए इशारा किया। उसकी आवाज मच्छर की तरह थी, लेकिन उसके शरीर पर रेंगने वाली कीड़ी की तरह। चीन को आज्ञाकारी ढंग से घूमे। थोड़ी देर तक सरसराहट करने के बाद गुजरे ने फुसफुसा कर कहा, ये ठीक है। जब चीन मुड़ी तो गुजरे ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उसका चेहरा अभी भी थोड़ा लाल था और उसका रंग बेहतर हो गया था। मैं देखूंगा कि क्या आपके शरीर पर लगी सी आपकी हालत हो सकती है। चीन ने कहा, अपनी पीठ घुमाओ। गुजरे आश्चर्यचकित रह गया। थोड़ी देर के लिए झिझका और आज्ञाकारी ढंग से घूम गया। जब उसने चीन के हाथों को अपनी पीठ पर महसूस किया तो गर्म तापमान के कारण उसके शरीर पर एक छोटी सी गांठ बन गई और उसके विचार उड़ गए। कपड़ों के एक टुकड़े के माध्यम से भी चीन को गुजरे की त्वचा की कोमलता को महसूस कर सकता था। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे और उसने ऐसी आवाज में कहा कि वो केवल सुन सकता था, मेरा बदला शुरू हो गया है। अब क्या आपका काम पूरा हो गया? सीन, क्या सीन का समाधान हो सकता है? गुजरे ने फुसफुसाया, इसे सुझाया जा सकता है, लेकिन इसे सुझाने में कुछ दिन लगेंगे। मुझे डर है कि इन कुछ दिनों में मुझे यही रहना पड़ेगा। चीन ने कहा, वास्तव में सीन जटिल नहीं है। अगर वह इसे सुझाना चाहे तो इसे कुछ ही मिनटों में हटाया जा सकता है। उसने जानबूझकर ऐसा कहा। कुछ दिन। क्या कोई और रास्ता नहीं है? अंत में गुजरे के पास अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह उम्मीद करते हुए कि कबीर जल्दी इसका पता लगा लेगा। चीन मुझे आज हुई जाने वाली राशि के बारे में कुछ किया है। वास्तव में ये जानबूझकर गुजरे की इच्छा को जगा रहा था। गुजरे ने उग्र भाव से चीन को देखा और धीरे से कहा, आप मुझे बचा सकते हैं। आप अभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? चीन ने झूठ बोला और अपना मुंह खोला। वास्तव में तुम बिल्कुल निर्मित की तरह हो। चीन के अचानक व्यवहार से गुजरे चौंक गई, लेकिन उसे देखकर अचानक स्नेह हो गया। उसे वास्तव में भूत पर थोड़ा विश्वास हुआ और अपना सिर छिपाते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? वो सूक्ष्म है और उसका उपनाम शुनरिए। गुजरे अचंभित रह गया। पुनश्च 400 पुस्तक मुद्रा पुरस्कार, धन्यवाद बेटा। गुजरे की आवाज मच्छर की तरह थी। गुजरे चीन को तुरंत चौंक गए। उन्होंने अतिशयोक्ति करते हुए कहा, एक अच्छा नाम, विशेष रूप से नाम के बाद दो अक्षर और मेरी पत्नी का नाम ऐसा है। ये सुनकर गुजरे शर्मा गया और शर्म से बोला, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं कहा। आप देखिए, आप न केवल मेरी पत्नी और मेरे जैसे दिखते हैं, बल्कि आपके नाम की सजातीयता भी दिखते हैं। क्या आपको लगता है कि यह भाग्य है? चीन को पहले से ही गुजरे के साथ बगल में बैठा था। गुजरे कांप गया और जल्दी से खुद को चीन से दूर कर लिया। उसी समय वो चीन का हाथ छुड़ाकर अलग हो गया और गुस्से से बोला, तुम बहुत असभ्य हो। हालांकि मैं आपकी पत्नी जैसी दिखती हूं नहीं हूं, आपकी पत्नी जिसने आपको काम करने के लिए कहा। गुजरे को अचानक महसूस हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चीन को जल्दी में नहीं था, लेकिन उसने अपनी दिनचर्या बदल दी, दीवार के सहारे अपनी पीठ झुका ली और आंखें बंद करके आराम करने लगा। बहुत देर तक गुजरे ने देखा कि चीन ने हिलना बंद कर दिया है और उसने चीन के कंधे को अपनी उंगली से थपथपाना शुरू कर दिया। चीन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। गुजरे ने फिर से किया और फुसफुसाया, तो फिर आपका नाम क्या है? मोचीन। गुजरे ने कुछ बात बताया। ये पुष्टि करने के बाद कि उसने इसके बारे में पहले नहीं सुना था, उसने पूछा, जब आप पहले भागी थी तो मुझे लगता है कि आपने गड़गड़ाहट विधि का इस्तेमाल किया था। क्या आप वज्रकों से हैं? तो फिर आप कौन सी शक्ति से हैं? गुजरे की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने कहा, फिर वह कैसे गई? यह मेरा शाश्वत दुख है, मैं इसे कहना नहीं चाहता। चीन ने आंसुओं की दो पंक्तियां निकाली। गुजरे का संबंध अनुभव लगभग शून्य है। हालांकि जब जीवलांग वहां ताकत दूर करी थे, लेकिन उन्होंने प्यार या स्नेह के बारे में बात नहीं की। हम क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं? चीन ने अचानक गुजरे की आंखों में देखा, गंभीरता और स्नेह से। हालांकि चीन के उदास रूप को देखकर और इस तथ्य को देखते हुए कि उसने खुद को इस तरह बचाने से इनकार कर दिया, ये स्पष्ट रूप से मानवता के बहुत करीब नहीं है, इसलिए उसने झिझकते हुए कहा, ठीक है, नहीं, लेकिन आप केवल एक को ही गले लगा सकते हैं, कर सकते हैं। उसकी सहमति देखकर चीन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। गुजरे का सिर चीन की छाती पर रखा गया था। उसकी नासिका से तेज खर्राटे सुनकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में एक किरण बिताशा उछल रहा हो। चीन के फुसफुसाते सवाल को महसूस करते हुए गुजरे ने अपना सिर उठाया। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। गुजरे ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन कहा कि वो पहले ही जा चुका है, जैसे कि चीन को समझा रहा हो। तो क्या तुम्हें अभी उसकी याद आती है? चीन ने अचानक गुजरे की बिल्कुल स्पष्ट उंगली उठा ली। गुजरे शर्मिला और शर्मिंदा था और संघर्ष करना चाहता था, लेकिन इस समय चीन का रवैया अचानक सख्त हो गया। उस पर खेती की पत्ती की मोहर लगा दी गई थी और वो बिल्कुल भी बच नहीं सकती थी। चीन को इतना तेज होने का इरादा नहीं था, इसलिए उसने जल्दी अपनी टुकड़ी ढीली कर दी, लेकिन वह अभी भी गुजरे की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। तुम मेरी नहीं हो, मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? इस समय गुजरे चीन के खुद को पकड़ने से ऊंचा नहीं था। शायद गुजरे लाची था। चीन ने गुजरे की ओर देखा, जो उसकी बाहों में एक बिल्ली की तरह गर्म आवाज में था और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे दिल में तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम सुनना चाहते हो? कोई मूड नहीं है, इसे भूल जाओ। अब गुजरे नाराज थी, सोच रही थी कि क्या लड़की ने वो कहा जो वह नहीं कहना चाहती थी। उसने तुरंत अपना सिर झुकाया और चीन के बारे में अपनी अज्ञानता व्यक्त की। यह अजीब लगता है, लेकिन गुजरे इस समय बहुत उपयोगी है। ये सुनकर गुजरे एक डरी हुई बिल्ली की तरह है, जिसका चेहरा बंदूक की तरह शर्मा रहा है और उसने घबराहट में कहा, हम केवल जानते हैं, एक दिन से भी कम समय में आप क्यों? बस तो क्या आप इच्छुक हैं? चीन ने उसे सीधे अपना सिर और चेहरा ऊपर उठाने के लिए कहा, मत करो, अनदेखा करो, मैं सोने जा रहा हूं। बोलने के बाद गुजरे ने अपना सिर चीन की छाती में दबा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। चीन को इस मामले में अनुभव है और उन्होंने सीधे तौर पर इसे इनकार नहीं किया। चीन के मुंह का गुलाम उसके किनारे से थोड़ा सा हिल गया। कोई स्वीकृति नहीं। गुजरे ने चीन के पंजे पर थप्पड़ मारा और शर्माते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? हाथ ठंडे और गर्म हैं। गुजरे की नीचे रेखा जाने के बाद चीन ने उसे वहीं छोड़ दिया और आगे नहीं बढ़ा। गुजरे ने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। गुप्त कमरे में सन्नाटा छा गया और केवल हल्की सी हवा अंदर आई। जिया ने उत्सुकता से कहा, वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? कुछ नहीं होगा, है ना? शायद नहीं। आप कबीले के सदस्य अभी बाहर आए थे और बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि उनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। क्यों आपने कहा? तो फिर हम क्या करें? जियोन ने कहा, आइए इंतजार करें और देखें। जैसे ही रात हुई, आसपास सन्नाटा छा गया और रात की किरणें गायब हो गए। खंडहर के अंदर गुजरे ने अपना सिर उठाया और देखा कि चीन ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, जैसे कि वह सो गया हो। इसलिए उसने अपना हाथ तारांकित से हटा लिया, उसे अपनी पीठ पर रख लिया और चीन की छाती पर एक आरामदायक से पाया स्थान। लेकिन अतीत में भी सोया। वहां लाइट बिल्कुल चुप था। रात भर जब गुजरे जागी तो उसने पाया कि चीन गायब है और वह अपने पैरों पर जोर से चिल्लाई। उसके स्वयं के उत्तर के अलावा किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। चीन बिल्कुल। गुजरे अचानक थोड़ा घबरा गया। वह आधे घंटे तक इंतजार करती रही। चीन फिर भी वापस नहीं आई। वो खड़ी हुई, उसे ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस वक्त तुम्हारे साथ क्या गलत है? चीन अचानक गुजरे के सामने आ गया। तुम गुजरे ने चीन की उद्भव को देखा और उसकी बाहों में समा गया। पुनश्च 10,000 पुस्तक सिक्के के इनाम के लिए हजारों शाहरुख को धन्यवाद। वहां अन्य है, ठीक है, तुम अभी क्यों रो रही हो? चीन ने गुजरे के सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा। ये सब चीन की गणना में है। गुजरे के जाने से पहले वो चुप जाता है और गायब हो जाता है और फिर एक निश्चित अवधि तक इंतजार करता है, इससे पहले कि वह अचानक सामने आ जाए, जिससे दूसरे पक्ष को पीड़ा का एहसास हो। तुम पर ऊपर गुजरे ने चीन की कमर पर जोरदार चुटकी और कहा, तुम कहां गए थे? मैं देखूंगा कि क्या आत्मा कबीले के लोग चले गए हैं। चीन ने लापरवाही से इसका कारण बताया। ओह, गुजरे यह नहीं पूछना चाहता था कि क्या आत्मा की लौट चली गई है। वो पूछने से डरती थी कि कहीं वो उससे अलग न हो जाए।
होना, मुझे पता चल गया कि क्या गड़बड़ है। वह भूख नहीं गया। गुरु ने तुरंत पूछा, ओह क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, बताओ तुम्हें क्या मिला? चिंगू बहुत निराश हुई। वे अपने इतना महान बना रहे थे और कहा उन्होंने भयानक चेहरा दिखा और मौत से डर गए। चूंकि भूत ने उसके सिर को नीचे गिर दिया जिससे उसकी मौत हो गई, इसलिए जब भूत ने उसकी तलाश की तो वह भी नीचे की ओर चला गया। इसलिए उन्होंने धमाकेदार धमाका किया। ओह भूत ने उसे क्यों पूछा? शायद तुम्हें उससे नफरत है। शायद ये सिर्फ नफरत है। ये भूत की कहानी बहुत उबाऊ है। गुरु ने कहा, चिंगू ये दिलचस्प है, ये केवल दिलचस्प है। क्या आपको नहीं लगता कि उनकी कहानी थोड़ी मार्मिक है? ठीक है, आपको छोड़ के कह सकते हैं। गुरु ने कहा, इसलिए चिंगू ने कुछ और कहानियां चुनी। वहां जुजियान है, वहां नीम का चिन्ह है। मुझे लगता है कि बुरी महिला ने गलत भुगतान किया है। जुजियान बहुत शर्मिंदा है। गुरु ने अपने विचार व्यक्त किए। बोलने के बाद गुरु ने जारी रखा, क्यों है? इन कहानियों के नायक सभी गरीब विद्वान हैं। वह अन्य छात्र तुम्हें होने मिल गया क्या? क्योंकि यह कहानी गरीब विद्वान द्वारा लिखी गई थी। चिंगू ने कहा, ओह कुछ दिनों के बाद चिंगू और गुरु के बीच संबंध धीरे-धीरे गर्म हो गए। चिंगू द्वारा बताई गई कहानियों में लियाओ छाई, जर्नी टू द बीस्ट और रूम में खरीदी के बुरे लोगों के बारे में भी बात की गई है। क्या वो बुरा सुंदर मर गया? गुरु जिसने महसूस किया कि उसकी शरीर की सीध पूरी तरह से हट गई है, ने अपने से रुमानी की बात पूछा। चिंगू ने सिर हिलाया। ये दावा करते हुए कि वो रूम में सबसे बेकार पुरुष नायक है, अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है। ये चिंगू इतना बेकार क्यों है और इतनी सारी महिलाएं उसके जैसी क्यों हैं? गुरु ने फिर से पूछा। वह इतनी जल्दी जाना नहीं चाहता था क्योंकि वही तामशाही परिवार का वंशज और कहानी का नायक है। तो क्या वो ठीक हो गया? नहीं, चिंगू ने अपना सिर हिलाया। ऐतिहासिक प्रक्रिया में देश वापस लौटने की अनुमति नहीं दी और ये जमीन को खुद देश को फिर से शुरू करने का कोई विचार नहीं था। यह अफसोस की बात है। बुरा आदमी व्यक्ति मर गया, लेकिन कौन है? उसके मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ है। गुरु ने अपने मुंह से बात करके थूक दिया। चलो चलें। चिंगू खंडहर के बाहर धीरे-धीरे चला। क्या बात है? चिंगू ने पलट कर पूछा। मैंने वादा किया था। ये आप हैं। आपने कुछ दिन पहले अपने साथी के बारे में क्या कहा था? गुरु ने उसके हाथों पर चुटकी ली और उसके पैर की उंगलियों की ओर देखा। उसके कानों की जड़ी पूरी लाल थी। क्या मैंने ऐसा कहा? चिंगू की बारी उलझन में थी। तुम। गुरु ने चिंगू को चुटकी काटना चाहा, लेकिन चिंगू ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। चिंगू ने धीरे से गुरु का हाथ उठाया और उसे जमकर चूमा। खंडहरों के अंदर शांत, जटिल, गहरे और अंधेरे रास्ते और दरियाएं हैं। केवल दूर की हौस से आग या चौराहे से बाहर मोमबत्तियां ही प्रकाश की झलक कर सकती हैं। आसपास का क्षेत्र थोड़ा धुंधला है। एक आलीशान महल का गुप्त कमरा। चींटी के बगल वाले चेहरे को देखते हुए गुरु का शरीर कांपने लगा और उसकी पलकें हल्की सी कांपने लगी। उसे लगा कि उसकी मूवी कुछ है और उसका शरीर जल्दी अलग हो गया। चिंगू ने एक हाथ से गुरु का सिर दबाया और धीरे से एक हाथ से सिर का पीछा किया। गुरु को अजनबी का बड़ा हाथ महसूस हुआ और वो चौंक गई और तुरंत भागना चाहती थी, लेकिन वो चिंगू के नियंत्रण से बिल्कुल भी दूर नहीं हो सकी। इसके अलावा उसे स्वयं लालच की एक अजीब भावना थी और फिल्म मीटिंग का विरोध करने के बाद वह आज्ञा मानने में असमर्थ थी। गुरु की आज्ञाकारिता ने चिंगू की प्रशंसा की और जल्दी ही देश पर कब्जा कर लिया। बदले की भावना के कारण चिंगू विनम्र नहीं थे और यूं ही वो रणनीति की तुलना में उनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। अरे तुमने किया, मुझे दर्द हो रहा है। गुरु ने सांस लेते हुए स्पष्ट रूप से कहा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, चिंगू ने फिर से चबाना शुरू कर दिया। चिंगू ने थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। चिंगू को परवाह नहीं थी अगर वह नहीं लगता। जल्दी दोनों गुप्त कमरे में गिर गए और एक साथ हाथापाई करने लगे। चिंगू ने अपना हाथ उठाया और जीभ खोली। अंदर सफेद कढ़ाई वाली जीभ दिखाई दी। चिंगू ने इसे निचोड़ लिया। कहीं चुटकी काटे जाने पर उत्साहित गुरु नतीजे से काम उठा और शिवसु की आंखें शर्म से भर गईं। तुम जाने दो। नहीं, गुरु शर्म से चिल्लाई जब उसका मुंह नीला हो गया। बस चुमो। चिंगू अपने हाथ दबाने से खुद को नहीं रोक सकी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे जाने दो। गुरु अपने लंबे पैरों को मारती रही। अरे परेशान मत करो। चिंगू ने गुरु के सुंदर चेहरे को रगड़ा, जैसे उसके कानों में एक जादुई ध्वनि हो, जिससे उसका दिमाग स्थिर हो गया। चिंगू संतुष्ट थी। ये सही है, यह अच्छा है। गुरु को लोगों को देखकर शर्म आ रही थी। उसने अपने छोटे से चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। चिंगू की उड़ने की हिम्मत नहीं की और फिर अपने लाल होठों को काटा और अपनी आंखें बंद कर ली। सरसराहट हुई एक लंबा समय, लेकिन ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि कहीं उसका आकार खराब न हो गया हो। गुरु ने अचानक उठा, शर्मिंदा हुआ। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकली और उसने चिंगू को दूर धकेल दिया। जल्दी से बैठो और उसके कपड़े साफ करो। चिंगू की इच्छा अभी तक खत्म नहीं हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह गुरु को जाने देने के लिए अनिच्छुक था। उसने उस बछड़ी को पकड़ लिया जिसने कढ़ाई वाली जूती को लात मारी थी और उसे खींच लिया। मोची, तुम क्या चाहते हो? क्या नहीं? गुरु थोड़ा गुस्से में था। उसे चिंगू द्वारा खाए जाने का डर था। चिंगू को स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता था और उसने तुरंत गुरु को अपनी बाहों में डाल लिया। उसके कानों में विभिन्न शब्द डाले और फिर फुसफुसाए। मनरोशनी वाली गुप्त कमरे में गुरु के हाथ अजीब तरह से हिल रहे थे और चिंगू ऐसा लग रहा था जैसे वह आनंद ले रहा हो। ओह ये गंदा है। गुरु ने रुमाल लिया और उसे दूर से पोंछा, खासकर गंध अजीब थी। चिंगू ने इसे सूखा खाया और अपनी लबादी को थोड़ा साफ किया, ये जानते हुए कि इस समय लड़कियों को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है सुरक्षा की भावना। उसने उसे फिर से गले लगाया और धीरे से कहा, तुम भविष्य में मेरी साथी बनोगी और मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। बोलते समय उसने गुरु की पीठ पर थप्पड़ मारा। चिंगू की आवाज नाजुक, सौम्य और मधुर थी। गुरु ने मधुरता से सुना और उसके दिल में पीड़ा की भावना भी गायब हो गई। उसने धीरे से अपना सिर चिंगू की बाहों में दबा लिया और धीरे से कहा, क्या? चिंगू की चेतना ने सिस्टम के माध्यम से क्रॉस किया। वह गुरु के दिल पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए मौन से इकाइयों का आदान प्रदान करना चाहता था। प्राचीन कबीले के सम्राट सिकला, क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? चिंगू ने गुरु की ओर देखा जो उसकी तरफ प्यार में था। क्या आप उसे बता सकते हैं कि न केवल मेरे पास था बल्कि 5 वहां की भी खेती की गई थी। चिंगू के शब्द समाप्त होने से पहले गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, अब मैं प्राचीन कबीले का कुल पिता हूं और एक तरह से आपके प्राचीन कबीले के सदस्य हैं। राय होंगी, प्राचीन कुलपति। चिंगू का रंग थोड़ा बदल गया। उसकी नजर देखकर वह झट से मुस्कुराया और बोला, बस और भी बहुत कुछ। क्या बात? गुरु शर्मा गया। मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए कुछ है। चिंगू ने कहा। ये सुनकर गुरु बहुत खुश हुआ और थोड़ा शर्मिंदा हुआ। क्या? अपने हाथ खोलो। चिंगू ने कहा। गुरु ने आज्ञाकारी ढंग से अपना हाथ उठाया और फैला दिया। अपनी आंखें बंद करें। चिंगू ने फिर कहा। गुरु को नहीं पता था कि चिंगू क्या बीत रहा है, इसलिए उसने मुंह बनाकर चिंगू पर एक नजर डाली, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर मंत्र सत्य के बाद गुरु को अपने हाथों में मुट्ठी भर धातु जैसी वस्तुएं और एक गर्म वस्तु महसूस हुई। ठीक है, आप इसे खोल सकते हैं। चिंगू ने कहा। गुरु ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों में एक खंजर और एक ज़ेब पत्थर पाया। ये है, इस खंजर को 7 स्टार शॉट ब्लेड कहा जाता है। ये लोहे को मिट्टी की तरह काट सकता है पर सामान्य मशीन को तोड़ सकता है। ज़ेब पर मेरी आत्मिक शक्ति का निशान है। जब तक आप ज़ेब को कुछ लेंगे, मैं जल्द से जल्द आपके पक्ष में आऊंगा। चिंगू ने परिचय दिया। क्या वो प्राचीन जाति की सबसे बुजुर्ग महिला नहीं है? आप उसके साथ क्यों हैं? ऐसा लगता है कि रिश्ता काफी करीबी है। मुझे याद है, लिंगियान मंडप और प्राचीन कबीले के बीच संबंध इतना अच्छा नहीं है ना? जियान हैरान लग रहा था। ठीक है, सावधान रहो। चिंगू ने कहा। गुरु ने सिर हिलाया और धीरे से अपनी हथेली ऊपर उठाई। जिन सम्राट फेंटियानी अचानक अपनी उंगलियों से उठे, गुरु ने इसे अलग किया और कहा, ये जिंदी फेंटियानी क्यों बनी है? आप जैसा कि उन्होंने कहा। गुरु ने चिंगू की छाती को हल्के से थपथपाया और जिंदी फेंटियानी का जिहू तुरंत चिंगू के शरीर में घुस गया। यह विभिन्न सूची में चौथा स्वर्ण सम्राट बनने के अज्ञान होने के योग्य है। जब तक इसकी अपनी शरीर में प्रवेश करती, चिंगू को अपना दाना झटका महसूस होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि शरीर में सामान्य आग उसे निचोड़ रही थी और चिंगू की आंखें उसे दबा दिया ताकि वो गुरु के सामने खुद को उजागर न कर सके। क्या बात है? क्या आप अनुकूल नहीं है? गुरु ने चिंगू के शर्माते चेहरे को देखते हुए पूछा। यह विधि उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे कोमल विधि है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, मुझे तुम्हारी याद आएगी। चिंगू ने प्यार से कहा। गुरु ने अभी अपने दिल की बात व्यक्त की थी और वह भावप्रेम की स्थिति में था। अपने प्रेमी के प्यार भरे शब्द सुनकर वो तुरंत चिंगू की बाहों में गिर गया और उसके कान में कहा, मोची, मुझे भी आपकी याद आती है, लेकिन मुझे नहाए हुए को गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे वापस जाना होगा और अपने पिता को रिपोर्ट करना होगा। जब मामला सुलझ जाएगा तो मैं आपके पास आऊंगा। बोलने के बाद गुरु ने जल्दी से चिंगू के होठों को चूमा और फिर जल्दी से भागना चाहा। हालांकि चिंगू ने उसकी बाह पकड़ ली, उसे पीछे खींच लिया, उसके सिर को पकड़ लिया और उसे जमकर चूमा। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि दूसरे पक्ष की सांसें लगभग थम नहीं गई। चिंगू ने उसे छू लिया, उसके कोमल गालों को देखा और हल्के से मुस्कुराया। जब आप दीवार मिले तो मुझे एक अच्छा भाई कहना याद रखें। तारांकन अच्छा या बुरा? तुम। गुरु ने उसके कमर पर जोर से चुटकी ली, फिर घूमी अपनी हथेली उठाई और हल्के से उनके सामने शून्य को सहलाया और उन दोनों के बीच एक अंधेरा शून्य दिखाई दिया। पहले, यदि आपको मेरी याद आती है तो आप मुझे ढूंढने के लिए पूरे क्षेत्र में आ सकते हैं। के बाद बोलते हुए गुरु ने अंतरिक्ष दरार में कदम रखा। जैसे ही दरार बंद हुई, गुरु गायब हो गया। जैसे ही गुरु चला गया, चिंगू की आंखें तुरंत धुंधली हो गई और उसकी जीभ ने उसके होठों को चाटा। ये स्वादिष्ट है। खंडहरों से कुछ ही दूरी पर एक छिपी हुई पहाड़ी पर जियान और अन्य लोगों ने चिंगू की जांच की। कस कस कस, ये बुरा नहीं है, इसने चेहरे बदल दिए हैं। सुंदर महिलाओं के साथ संबंध बना सकता है। यह प्राचीन कबीले की सबसे बड़ी महिला के साथ संबंध बना सकता है। जियान ने चिंगू के शरीर के चारों ओर ध्यान से देखा और फिर कहा, नहीं, आपके पास उसके साथ संबंध बनाने के लिए केवल यही चेहरा है। जियोन ने चिंगू को कंधे पर थपथपाया, कुछ नहीं कहा, उसकी प्रशंसा की। उसके सबसे बड़े भाई ने वीर व्यक्ति के साथ चिंगू को देखा। किंगन ने डरपोक नजरों से देखा। ये सुनने के बाद कई लोगों ने खतरे के बारे में कहा। जियोन ने कहा, स्वर्गीय दानव फिलिक्स कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग यहाँ हैं, लेकिन केवल 3 दिनों तक खंडहरों के बाहर रहने के बाद वह चले गए। ओह, है ना? चिंगू ने अपने दिल में कहा। जब मैंने उन्हें 2 दिनों तक रखा और फिर मैंने उन्हें मार डाला। कई लोगों ने फिर बातचीत की। तब क्यों ने कहा, ठीक है, कुछ दिनों की देरी हुई है और हमें वापस जाना चाहिए। भविष्य में टाइगू ज़रूर कबीला आपका एहसान याद रखेगा। जियान को 20 बार वापस जाने का महत्व पता था। उसका उपयोग करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं ड्रैगन फिलिक्स के मूल फल की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए लॉन्ग आइलैंड लौटूंगी तो मैं ड्रैगन सम्राट बन जाऊंगी। मैं निश्चित रूप से लिंगियान कबीले लाइन में आपके साथ रहूंगी। तो फिर मैं इस दिन का इंतजार करूंगा। चिंगू ने कई लोगों की उम्र पे हाथ बढ़ाए और वे और जियान के साथ अलग हो गए। चिंगू ने हरा तराजू लिया और दोनों बिस्तर के बाहर की ओर भागने के लिए एक साथ देखने वाले में बदल गए। 20 टेरिटरी छूटने के बाद चिंगू वापस अपने मूल स्वरूप में बदल गया। सफेद कपड़े, तलवार वाली वही और तारा में आंखों के साथ लहरा रहा था और वह अभी भी सुंदर युवक था जो वह हुआ करता था। दांता की चोटी, यूं ने पति के पत्थर की तरह लगभग बिना बल के झपका 20 टेरिटरी की दिशा में देखा। मीरसा ने चिंतित होकर कहा, यूं तुम वापस क्यों नहीं आए? ये सुनकर यूं ने अपना सिर पीछे घुमाया और मीरसा को एक खाली नजर दी। मानो वो कह रही हो कि ऐसा नहीं है कि तुम मीटिंग कर रहे हो। क्या मेरी चिंता की बात है? यूं को अलग-अलग नजरों की परवाह नहीं है जो लोग उसे देखते हैं।
आधे साल से अधिक समय पहले हुई बैठक के दौरान नष्ट हो गया था और उसे फिर से बनाया जा रहा है। चिंगू ने कहा, मेरे साथ आओ और कृतज्ञता से व्यक्तित्व का परिचय दो, लेकिन उसका शरीर बहुत खतरनाक है, तुम्हें उसे कभी नहीं छूना चाहिए। चिंगू किंगन के साथ नैन पे उड़ती हुई चल दी है। किंगन ने आज्ञाकारी ढंग से पीछा किया, उसकी आंखें आलू की पंखुड़ियों की तरह जिज्ञासा से भरी थी। यूं और मिर्जा दोनों एक ही समय में काम पे और बुदबुदाए, वह वापस आ गया है। जैसे ही वह ऊपर गया, चिंगू ने देखा कि अलग-अलग स्टाइल वाली 2 लंबी महिलाएं उसका इंतजार कर रही थी। टस टस, सुसुआ बच्चे, ये आप ही हैं। हर बार जब आप किसी लड़की के बिना वापस आते हैं, तो आप असहज महसूस करते हैं, है ना? मिर्जा ने अजीब ढंग से कहा, आह ये। मिर्जा के शब्दों से चिंगू तुरंत शर्मिंदा हो गए। उन्होंने यूं की ओर अपनी निगाहें घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, सिस्टर यूं, वो किंगन है, जब वो रेगिस्तान में थी, आपने इसे देखा है? ये सुनकर यूं की बाहें तन गईं और उसने किंगन के शरीर की ओर देखा और फिर बुदबुदाया, मुझे आभास है, लेकिन ये बदलाव बहुत बड़ा है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या मैं इस तरह का व्यक्ति पसंद करता हूं? इससे पहले कि यूं बोलना समाप्त करता, चिंगू ने बीच में टूटते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि वह एक सज्जन व्यक्ति थे। किंगन को मिर्जा और यूं को नमस्ते कहने दें। एक दूसरे का परिचय देने के बाद चिंगू ने किंगन को एक कमरे में व्यवस्थित किया और सीधे यूं के कमरे में गए। कमरे में तेज रोशनी थी। जैसे ही चिंगू अंदर आया, उसकी मुलाकात 2 महिलाओं की जांच भरी निगाहों से हुई। चिंगू को उनकी परवाह नहीं थी। उसने बस अपने कपड़े खोले और तुरंत अपनी बाइक खुली और उनकी ओर दौड़ पड़ा। पुनश्च कृपया सदस्यता लें, आपकी सदस्यता लेना बहुत बुरा है। ओह, मैं एक नई किताब खोलना चाहता हूं। तुम कुछ मत करो, पहले साफ-साफ समझाओ, बात मत करो, ये सड़ा हुआ है, सियाओं, तुम। मिर्जा ने अपना चेहरा छिपा लिया और भागना चाहती थी। चिंगू को कैद कर लिया गया और खींच लिया गया। एक उसकी बांह में रखा और बिस्तर पर फेंक दिया। चिंगू की सांसें थोड़ी भारी हो गईं और जब वो बिस्तर पर चढ़ गया, तो वो दौड़कर आया और बेतहाशा चाटने लगा। आखिरकार यूं अभी भी थोड़ा सा में था और जाने नहीं दे सकता था। जब किंगू को चिंगू ने पकड़ लिया, तो उसने उनको चिंगू के कपड़े मुड़कर एक तरफ रख दिए, जिन्होंने उसे नीचे खींचा था। केवल एक जीना सफेद जालीदार बिस्तर पहने हुए, बिस्तर के किनारे घुटनों के बल झुककर किंगू को धमकाए जाने का इंतजार करते हुए और खुद युद्ध में शामिल हो गए। मिर्जा की ओर से चिंगू ने पहले ही अपने पैरों में पहनी हुई चीनी की जूती उतार दी थी। क्रिस स्पष्ट को पकड़ लिया था और अपनी ओर खींच लिया था। रात मनमोहक है, शर्मीली मोमबत्ती की रोशनी बुझ गई। बिस्तर लयबद्ध तरीके से चरमराया। यूं का चेहरा तमतमा गया और उसकी आंखों में शर्म आ गई। उसने धीरे से बिस्तर के दोनों तरफ के पर्दे खोल दिए। आगे दरवाजे पर नाला याना के कमरे में आप और चिंगू बहुत चिंतित थे और ध्वनि इंसुलेशन जैसे किसी भी प्रतिबंध का उपयोग नहीं किया। नाला याना आगे दरवाजे की सभी अजीब आवाजें सुन सकती थी। इस समय मुकिया कियान और याओ ही उसके कमरे में बातें कर रहे थे। जब उन्होंने हलचल सुनी, तो जो महिलाएं पहले से ही अपनी सुगंध खा चुकी थी, वे अचानक लाल हो गई, सोच रही थी कि क्या हुआ। जूनियर ब्रदर वापस आते ही ऐसा करेगा और वह मास्टर और मिर्जा के साथ भी है। नाला याना को बिस्तर में लपेटा गया था, उसका चेहरा शर्मा रहा था। हाँ, मुझे नहीं पता कि शर्म कैसे आती है। मुकिया कियान ने उसे लाल चेहरे के साथ छाप दिया और खड़े स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज धीमी है या नहीं। ऐसा कहने के साथ मुकिया कियान को अचानक नाला याना के साथ पिछला अनुभव याद आ गया और वह अपने पति होंठों को काटने से खुद को नहीं रोक सका। यूं ने बिस्तर पर नाला याना पर नजर डाली। हो यूं कि नाला याना इस समय उसकी ओर देख रही थी और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत फोन किया। मुकिया कियान कुर्सी से उठे और धीरे-धीरे नाला याना की ओर चले। तुम पागल हो। मुकिया कियान को आते देखकर नाला आश्चर्यचकित हो गई। उसका चेहरा तमतमा गया। क्या उसने याओ को अभी भी यहाँ नहीं देखा था? मुकिया कियान को नाला याना के बिस्तर में घुसते देख याओ की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गई और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि यह उनके विश्व दृष्टिकोण को ताज़ा कर रहा है। ये लगभग है भगवान, सौभाग्य से दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे और कुछ नहीं किया। अन्यथा याओ ने वादा किया कि उसका सिर फट जाएगा। फीफी की आवाज सुनकर याओ को लगा कि उसे अपना ध्यान भटकाना होगा। नाली ने बाहें चढ़ाई और कहा, सिस्टर याना, जहां तक मुझे पता है, आप चिंगू को सबसे पहले फोन करने वाली पहली व्यक्ति हैं। क्या आप चिंगू हैं? आपने पहली महिला। नाला याना को भी नहीं पता था कि इस समय स्थिति से कैसे निपटना है। याओ का सवाल सुनकर वो तुरंत बिस्तर से उठी और गंभीर चेहरे के साथ बोली, बेशक मैं छोटे भाई की पहली महिला हूं। जूनियर ब्रदर के आसपास महिलाओं की संख्या के बावजूद नाला याना ने वादा किया कि इन महिलाओं के बीच वह बिल्कुल एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि आप भविष्य में चिंगू से शादी करते हैं, तो आज का आदेश इस बात से संबंधित हो सकता है कि भविष्य में आप अपनी बहन होंगी या छोटी बहन। नाला याना ने कुछ देर तक अपनी टुटी को दबाया, फिर कहा, वह मास्टर ही होगा। तीसरे के बारे में क्या? याओ ने पूछा, मुझे इसके बारे में सोचने दो। फिर नाला याना ने कुछ देर तक गहराई से सोचा, उसने अपनी उंगलियां चटकाई और मुस्कुराया, ये कोई याओ है। चौथा क्या ज्ञान होना चाहिए? नाला याना ने जारी रखा। मैं न्यू ज्ञान ने खुद की ओर इशारा किया। उनमें से कुछ को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह चौथे स्थान पर है और फिर आश्चर्यचकित हुई। तब किंगू बहन को मुझे बहन कहना चाहिए। नाला याना ओह, हालांकि मिर्जा पहले स्थान पर आता है, फिर भी इसकी व्यवस्था करना उचित है। इस तरह महिलाओं के बीच चर्चा और तेज हो गई। छठा है किंगो, हाफी, ये रिंग, काव्यन, हांसू, नेचेन। नाला याना ने अपनी उंगलियां पकड़ ली। अनजाने में पहले से ही एक दर्जन गिन चुकी थी। जब मुकिया कियान ने ये शब्द सुने, तो उन्होंने कहा, क्या हांसू चिंगू का प्रशिक्षु नहीं है? ये कैसे हो सकता है? सौभाग्य से, ना टेंशन, मैंने उसे छुआ तक नहीं। याओ ने भी टोक दिया, आप ये नहीं जानते। नाला याना ने उन दोनों को इशारा किया, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे कुछ कह रहे हों। याओ धीरे-धीरे आगे बढ़ी, बिस्तर पर चुपचाप सुनने लगी। नाला याना ने फुसफुसाते हुए कहा, जूनियर भाई को इस तरह की धुन सबसे ज्यादा पसंद है। पिछली बार मैंने उसे अपना भाई कहने के लिए कहा था। मुकिया कियान ने अपना सिर बिस्तर में छिपा लिया। पियानो की ध्वनि टेढ़ी मेढ़ी है। ये इवेंट खिड़की की चौखट की ओर है। खिड़की खुलती है, तारों को तोड़ती है और आकाश तारों से भर जाता है। शहर के नए निर्माण के कारण शिंगन शहर का एक हिस्सा चमकदार रोशनी से जगमगा रहा है और कुछ लोग सड़क पर चल रहे हैं। चांद, जैसे ही पियानो की आवाज तेज हुई, तार छोटा हो गया और तेज तार ने हीरेन की उंगलियां काट दी। ये हीरेन को दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने हनीम पर खून टपकने दिया। बर्फीली बारिश टीम पर लाल धब्बे पड़ गए थे। ये हीरेन की आंखें धीरे-धीरे बंद हो गईं और उसके दिमाग में स्पष्ट आकृति स्पष्ट हो गई। जब उसने अपनी आंखें ठीक की तो वो चिंगू था। गुरुजी, ऐसा लगता है कि शिष्य आपकी बात का उल्लंघन करने जा रहा है। पता नहीं कब, शिष्य उसे भूल नहीं सकता। दांतों के शीर्ष पर आप आइए। काव्यन ने अपना सिर झुकाया और एक सफेद आकृति को तेजी से ऊपर आते देखा। नीली रोशनी चमकी और सफेद आकृति ने एक फ्लास्क फेंक दिया और कहा, हर रात आपके लिए एक ही बात नहीं है। वो वापस आ गया है। क्या आप अग्नि करना चाहते हैं? बूम, काव्यन स्तब्ध रह गया और उसे पकड़ नहीं सका। शराब का जग यूं पर गिर गया। दुर्घटनाग्रस्त हो गया और शराब फर्श पर फैल गई। कब? उसने कहा, बस अब। डेन चीन ने कहा, पुकारे, सिक्स बॉय, तुमने ये अजीब बातें कहां से सीखी? मिर्जा चिंगू की बाहों में लेटा हुआ उदास महसूस कर रहा था। क्या इसे अभी लिखने की जरूरत है? चिंगू बाई ने मिर्जा पर नजर डाली और यूं को अपने ऊपर खींच लिया। फिर भी वह फिर से लड़ना चाहता था। यूं ने चिंगू का हाथ लात मारकर हटा दिया, बिस्तर खींच लिया, खुद को लपेट लिया और कहा, मैं थक गई हूं, उन्हें नाला के पास ले जाओ। चिंगू ने मिर्जा पर फिर से नजर डाली। बात वाले का चेहरा बदल गया और उसने बिस्तर खोला और जल्दी से अंदर आ गया। मैं भी। चिंगू, ओह, यूं के कमरे से बाहर आने के बाद चिंगू पास के नाला याना के घर जाने की योजना बना रही थी, लेकिन उसने पाया कि बिलारी के कोने पर काव्यन एक सुंदर आकृति अपनी पैकिंग लिए ऊपर उसके कमरे में घुस गई। एक अध्याय केविन, आज का दिन चला गया। देखिए कि आप इसे कब पूरा कर सकते हैं। काव्यन ने चुपचाप चिंगू के कमरे का दरवाजा खोला। उसका दिल की तरह चकनाचूर हो गया और उसका चेहरा लाल हो गया। दुनिया में उसके झूठ पर जाने जैसी कोई बात नहीं है। कमरे में अंधेरा था, खिड़की से केवल हल्की चांदनी चमक रही थी और अंदर बिस्तर पर कोई नहीं था। यहाँ नहीं, जैसे ही काव्यन मुड़कर जाने वाली थी, उसने अपना मुंह एक बड़े हाथ से ढक लिया और उसकी गर्दन बर्फ की तरह उसकी गर्दन पर फैल गई। वो हिंसक संघर्ष करते हुए काव्यन की अभिव्यक्ति बदल गई। यहाँ मैं हूँ, चिंगू ने कहा। परिचित आवाज में काव्यन को राहत की सांस दी, लेकिन अगले पल उसने महसूस किया कि उसके कुल्हों को दबाया जा रहा है। उसका शरीर कांप रहा है और तुरंत कहा, चलो, मुझे जाने दो। चिंगू ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा चरमराया, जिससे काव्यन चौंक गई और वह हिंसक रूप से संघर्ष करने लगी। और चिंगू पोशाक को सहलाने से संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो काव्यन अंदर से कांप उठी। उसके हाथ उसकी छाती पर मुड़े हुए थे। उसका चेहरा शर्मा रहा था और थोड़ा डरा हुआ था। चिंगू, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या चाहता हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। चेक करना, तुम जाने दो। चेक, ठीक है, चलो एक साथ बात करते हैं। चिंगू ने काव्यन को गले लगाया और बिस्तर की ओर चली गई। बात वाला चिंगू को कंधे पर थप्पड़ मारता रहा। तुम्हें अपमानित होने की अनुमति नहीं है, मुझे गलत मत समझो। मैं उस तरह का नहीं हूँ। आप इसमें महिला, तुम ऐसी नहीं हो सकती। चिंगू की अभिव्यक्ति शांत थी। चांदनी की रोशनी से उसका चेहरा लाल हो गया था। नीली वहीं लहरा रही थी और मुस्कुराया था। समझ गया, मैं तुम्हें आज रात संतुष्ट कर दूंगा। चिंगू ने अभी पहना हुआ सफेद दरवाजा खोला और फिर कदम दर कदम ऊपर चला गया। काव्यन की आवाज कम होती जा रही थी। उसके हाथ पकड़े हुए थे। उसके आंख काटे लग रहे थे और उसे लगा कि वो चौकी बोर्ड पर मची थी और वो बदन से बाहर निकलने वाली थी। वो अभी भी नहीं जानती थी कि क्या करना है और वह भी इसका इंतजार कर रही थी। मुझे क्यों आना चाहिए? काव्यन को लगा कि वो स्तब्ध है। चिंगू ने अलगाव और निषेध की व्यवस्था की, फिर पर्दा हटा दिया और तुरंत अपने बगल की स्थिति को थपथपाया। यहाँ, मैं तुम्हें कदम दर कदम सिखाऊंगा। चिंगू की आवाज धीरे-धीरे धीमी हो गई और उसकी आवाज कोमल हो गई। काव्यन की आंखों में थोड़ा प्रतिरूप था, लेकिन उसने उसके कदमों की आहट नहीं सुनी। वो चींटी की तरह रेंगती रही और चुप रही। चिंगू ने उसे अपनी बाहों में ले लिया, जैसे संतरे को छीनते हुए। एक-एक करके उसने काव्यन के कपड़े उतार दिए। अंधेरे में चिंगू अभी भी काव्यन की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसके गाल पूरे शरीर पर लाली से लगे हुए थे और उसकी आंखें थोड़ी आकर्षित थीं। संसार की पवित्रता, एक पलक गया, चीख, बिस्तर थोड़ा सा धंस गया और हल्की सी आवाज हुई। काव्यन का शरीर अचानक खड़ा हो गया और वह घबराहट के कारण एक शब्द भी नहीं कह सकी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि चिंगू का हाथ पीछे से गुजरा था और उसका हाथ नया से उठ गया था। काव्यन थोड़ा डरी हुई थी, उसकी आवाज कांप रही थी। मत करो मुझे, वो जो काले दिवसों में निर्भीक लगती थी, इस समय ये दृश्य देखकर रोने से डर रही थी। ये देखकर चिंगू भी थोड़ा कड़वा हुआ। अन्यथा से चिंगू केवल उसकी तरफ देख सकता था, उसे फिर से अपनी बाहों में डाल सकता था और उसके माथे को छू सकता था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। हाँ, ये सुनने के बाद काव्यन थोड़ा धीमा हो गया। वो वास्तव में डर गई थी। चिंगू मन ही मन मुस्कुराया, उसे थोड़ा कसकर गले लगाया। एक हाथ से उसके आंसू पोंछे, अपनी हथेली से उसकी पीठ को सहलाया। उसकी आवाज शांत और कोमल थी। सो जाओ। सौभाग्य से मैंने पहले यूं ही बड़ा भोजन किया था, अन्यथा चिंगू इतनी आसानी से हमला नहीं करता। फिर मीटिंग के बाद काव्यन ने अचानक फिर से अपनी आंखें खोली और कहा, आप क्या आप इसके लिए मुझे दोषी ठहराएंगे? फिर तो क्या आप इसे रिलीज करना चाहते हैं? मैंने किताबों में पढ़ा है, ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप कर सकते हैं। भगवान जानता है कि काव्यन ने आज के लिए कितनी तैयारी की है, लेकिन वो घबरा गई।
नहीं, सो जाओ।
जाओ असली वास्तविक क्या तुम मुझे तुम्हें खाने के लिए मजबूर कर रहे हो काव्य को डराते हुए चीन को जान चुके अभिमानी क्या आपका कबीला मेरे कबीले के साथ युद्ध करना चाहता है यदि हाँ तो बस बीच पर आ जाओ इनका करके उनके साथ मत खेलो गूस के शब्दों को सुनने के बाद युवान क्रोधित हो गया और एक रात से आवाज जाने फैल गई पूरी प्राचीन दुनिया को खबर करने के लिए चलो ऐसा कहा जाता है कि राजा ईशान राजा से मिलने आएंगे इसके अलावा बातचीत के लिए किसी को सूचित भी दीजिए और सोहेब सम्राट को प्राचीन नाना के बुजुर्गों को तुरंत रिहा करने दें तथाकथित पिता मुर्मू ने अपनी बेटी के चेहरे को देखकर और फिर उसका विवरण सुनकर युवान ने अनुमान लगाया कि सुंदर सी कृष्ण से बचाने वाला आदमी थोड़ा मुश्किल है लेकिन दूसरे शब्दों में उसने आपको सच नहीं बताया युवान थोड़ा सा घबरा गया चिंतित था कि उसकी बेटी को धोखा दिया जाएगा यह ऐसा कोई पता नहीं है मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं शायद वो वास्तव में एक आकस्मिक कृषक है गूस ने जल्दबाजी में ऊंची का बचाव किया ये सुनकर युवान की अभिव्यक्ति थोड़ी शांत हो गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा तो फिर आप उसे अपने पिता से मिलने के लिए कब लाएंगे ताकि वह आपकी जांच कर सके पिताजी आप किस बारे में बात कर रहे हैं मेरे दोनों के बीच का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा आपने कहा था गूस ने शर्मा गई लेकिन उसने अपने दिल में सोचा अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं उसे पुरुष को दिखाने के लिए लाऊंगी पापा को देखो हाँ हाँ नहीं नहीं युवान मुस्कुराया पिताजी आप मैं आपकी अपेक्षा करता हूँ गूस ने लोगों को देखकर थोड़ी शर्माई जब उसने देखा कि उसका दिमाग टूट गया है दादा अचानक लोहे के कवच की एक समसूर ध्वनि आई उन दोनों के सामने पहाड़ जैसा भारी छाया दिखाई दिया और सम्मानपूर्वक कहा गुरु ने कोई प्रतीक मास्टर युवान को दिखा है गुरु अब से मेरे हथियार युद्ध के लिए तैयार है किसी भी समय रवाना होने के लिए तैयार है हाँ लाल सूरज उग रहा है और गर्म सुबह की रोशनी हुई शहर पर चमक रही है दादा चांबर चिंगू ने किन्हीं को कई लोगों से मिलवाया महिलाओं ने उस लंबी पति महिला को देखा जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और अपनी भाइयों को उठा ली चिंगू की थोड़ी सी महिला ने नाजुक हरे तराजू को देखकर अपने दिल में कहा कि बहन समूह में एक और बहन है यूं जानती थी कि चिंगू को शर्मिंदा नहीं किया जा सकता है इसलिए वही उदाहरण स्थापित करने वाली पहली महिला थी हेलो बहन क्वीन मैं हूं अब से आप मुझे चिंगू कह सकती हैं मीनूसा लेकिन ये राजा चाहता है कि आप मुझे सिर्फ क्वीन या रानी कहें मीनूसा के पीछे नहीं था इसके बाद नाली राणा और अनिल गए हाँ युवान पुराने पूर्वज हुए और अनिल लोगों ने इस दृश्य को देखा अनजाने में मुस्कुराए और महिलाओं के परिचय के बाद उन्होंने बस नमस्ते कहा तारांगण की चिंगू के पीछे छिप गया और डरते हुए सिर हिलाया कितनी प्रबल शत्रुता है अगला अब समय आ गया है कि गठबंधन की आगे की कार्रवाई पर चर्चा की जाए अधिक बातचीत के बाद अंततः गठबंधन का दिन एक सप्ताह बाद निर्धारित किया गया गठबंधन के दिन गठबंधन का नाम सूर्य के खिलाफ विशिष्ट धर्म का विवरण और विभिन्न रक्षा गठबंधन किए जाएंगे बैठक के बाद चिंगू ने डेंजिन और काव्यम को रोका कमरे में काव्यम ने थोड़ा लालची के साथ चिंगू को देखा और कहा आप हमें आने के लिए कह रहे हैं इसमें क्या दिक्कत है यही बात है मुझे 20 टेरिटरी के प्राचीन खंडहरों से 10 अज्ञात मिट्टी की कठपुतलियां मिली चिंगू की चाल के साथ 10 चांदी सफेद कठपुतलियां कमरे में बड़े तेजी से दिखाई दी काव्यम ने स्टेशन पर 10 सीधी धातु की कठपुतलियों को देखा ये जानते हुए कि राक्षस कठपुतली क्या होती है चिंगू के हाथ में 2 बहुत शक्तिशाली कठपुतलियां थी चिंगू ने आगे कहा ये भूमि दानव कठपुतली उन्नत हो सकती है इसलिए मुझे आशा है कि भविष्य में आप भूमि की गणना पैदा करने के बाद गठबंधन की युद्ध शक्ति तक पहुंचने के लिए दानव कठपुतली की ऊर्जा को उन्नत कर सकते हैं प्रमोशन चिंगू ने सिर हिलाया हां मैं उन्हें तुम्हारी बात मानने का आदेश दूंगा कोई बात नहीं मेरी तरफ देखो कल रात चिंगू के साथ कुछ वास्तविक प्रगति करने के बाद जब उसने चिंगू की बातें सुनी तो उसने तुरंत वादा किया अपने दिल में मैंने सोचा ये पहला काम था जो प्रेमी ने मुझे करने को दिया था और मुझे इसे उसकी खूबसूरती से पूरा करना चाहिए ठीक है परेशान करो तुम लोगों को चिंगू ने सबसे पहले खंडहरों से 3 स्क्रॉल प्राप्त किए और उन पर नजर डाली 2 स्क्रॉल उसने खुद ही छीन लिए और एक स्क्रॉल उसे काम वाले व्यक्ति के पास था तथाकथित 9 सत्य और 1 सत्य परिकल्पना का अर्थ यह नहीं है कि ये स्क्रॉल नकली है बल्कि यह है कि स्क्रॉल कोई स्वर्गीय युद्ध कौशल नहीं है इसके बजाय 2 स्थानीय स्तर के मध्यवर्ती युद्ध कौशल और 1 स्थानीय स्तर के युद्ध कौशल है एक हवा एक पानी एक लकड़ी तीनों किताबों की खूबियां अलग अलग हैं चिंगू को अभ्यास करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी वह महिलाओं के बारे में सोच रहा था जिन्हें बाद में उसे सौंपा गया था फिर उसने अपने द्वारा एकत्रित की गई रोशनी हड्डियों को बाहर निकाला रोशनी कंकाल शुरुआत में ठंडे थे और चिकने जैक की तरह महसूस होते थे प्रत्येक हड्डी छोटे छोटे अजीब शब्दों से ढकी हुई थी जो बहुत रहस्यमय थे और आपको एक स्पष्ट एहसास दे रहे थे चिंगू आश्चर्यचकित थे चिंगू ने अनुमान लगाया कि वे सभी एक ही जगह से आए थे मुख्य बात यह है कि यह अनुच्छेद मूल कार्य से अनुपस्थित हो सकता है ऐसा लगता है कि खुद के आने से ही दुनिया बदल गई है कथा के मूल विवरण के अनुसार चिंगू ने हड्डियों को एक अलग से जलाने की कोशिश की लगभग 1 घंटे तक जिंदगी के अनगिनत जलने से सफेद रंग की हड्डियां धीरे-धीरे बदल गईं और उनकी जगह धीरे-धीरे सुनहरे रंग ले लिया जब आप गौर से देखेंगे तो अजीब उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे चुपचाप फैल जाओ शांत कमरे में अचानक तरल पदार्थ बहने की अजीब आवाज आई और जली हुई हड्डियां धीरे-धीरे गहरे सुनहरे तरल के तालाब में बदल गईं गहरे सुनहरे तरल का ये पूरी तरह और चिंगू की हथेली की ओर बढ़ गया चिंगू को पता था कि यह गहरा सुनहरा तरल जिनसे था और केवल जिन हथेलियों को जिनसे ने टक्कर लगाया था वे हड्डियों में छिपे स्वर्गीय युद्ध कौशल को विकसित कर सकते थे फिर जो हड्डियां पूरी तरह से जल चुकी थी उनसे अचानक एक सुनहरी रोशनी निकली जिसने चिंगू के दिमाग पर आक्रमण कर दिया ताइक्वान संप्रदाय का एक शिष्य दुखी महावीर के महान हजार विश्व से अलग होने से पहले एक सच्चा शिष्य ताइक्वान संप्रदाय से लोग संयुक्त रूप से महावीर में आ गए सौभाग्यशाली संधि से शाखा के शिष्य हैं चिंगू ने सौभाग्य के संघ की स्मृति से कुछ प्रमुख संदेश छीन लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सौभाग्यशाली संघ की स्मृति पर आधारित है सूत्र को घड़ी पर प्रिंट करें यदि यह खो गया है तो यह वास्तव में खो गया है ये ताइक्वान में वास्तव में बहुत बड़ा है मूल रूप से चिंगू ने जादुई घड़ी नहीं बदली लेकिन अब जब उसके पास परिष्कृत करने का फॉर्मूला है तो चिंगू निश्चित रूप से इसे जान नहीं दे सकता तुरंत ही सूत्र के चरणों के अनुसार चरण दर चरण परिष्कृत किया गया दिन ब दिन समय बीतता गया सम दिवस से एक दिन पहले दांता के ऊपर काले बादलों से घिरी हुई दो विशाल गड़गड़ाहट वाली पूरी की बातें दिखाई दी और ठंडक में एक भयानक चांदी की गड़गड़ाहट पैदा हो रही थी जल्दी दो गड़गड़ाहट वाली पूलों में लंबे समय से चल रही विशाल चांदी की गड़गड़ाहट में गति जमा कर रही है नीचे गिर रही है और शून्य में कांप रही है ठीक उसी समय जब ये नील चौबे पर गिरने वाली थी चांदी की दो लंबी और मजबूत आकृतियां आकाश में उठी और सीधे नीली से मिलने चली गई जैसे जैसे एक के बाद एक चांदी की गड़गड़ाहट पृथ्वी राक्षस कठपुतली पर बरसती गई उसे धीरे धीरे बाद वाली बार अवशोषित कर लिया गया जब गरज वाला बादल पूरी तरह से छट गया तो वो चांदी की कठपुतली का एक छोटा सा हिस्सा सुनहरे पीले रंग में बदल गया देखते ही देखते एक सप्ताह बीत गया इस समय पूरा दांता पहले से ही बेहद सख्त सुरक्षा के अधीन था यहाँ तक कि विशाल हुई सिटी जिसमें अन्य ताले भरी थी जब तक इसके चारों ओर कोई हवा और घास है इसे बेहद तेजी से दांता में वापस भेज दिया जाएगा तोहफे के नीचे का दरवाजा पूरा खुला था और चिंगू हां युआन को पेट्रियार्क और अन्य लोग पहले ही जल्दी आ गए थे समय बीतने के साथ ऊपर के बादलों और धूप को छटते हुए चमकती हुई गुलाबी धीरे धीरे से ऊपर चढ़ गया शू शू सन्नाटे में अचानक हवा से टूटी की दो आवाजें आई और 3 प्रमुख पुरुषों चिंगू हां युआन और हुई ने सबसे पहले नोटिस किया अपनी दृष्टि घुमाकर उसने दूर के आकाश को देखा एक काला और एक पीला वो चमकी चमक रही थी और कुछ चमक के बाद वे दिन उड़ते ऊपर आकाश में आ गई बूढ़ा राक्षस बिना हुई भाग के बहुत समय से नहीं मिला पुराने पूर्वज हुई ने दो परिचित आकृतियों को देखा उनकी अभिव्यक्ति हिल गई और उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी उत्साहित थी पुरुष और महिला दुष्ट चिंगू और अन्य लोगों की निगाहें उन दोनों पर टिक गईं हालांकि उन्होंने उन्हें देखा नहीं है फिर भी उन्हें कुछ समझ है काले कपड़े पहने हुए आदमी का नाम लिपिंग हुई है और पीले कपड़े वाली बूढ़ी महिला का नाम लिपिंग है दोनों रेगन और फीनिक्स के भ्रूण हैं और लिपिंग हुई को बड़ा भाई कहा जाता है ये दोनों मंच स्टार राघुसन है और उन्होंने मुख्य भूमि पर बहुत प्रतिष्ठा हासिल की है लेकिन वे दशकों पहले गायब हो गए चिंगू और अन्य लोगों ने अपने हाथ आगे कर दिए बूढ़े आदमी हुई कई साल पहले आप अभी भी इस मनुष्य आदमी की तरह दिखते हैं और आपके बाल काफी सफेद हैं दोनों धीरे धीरे गिरे लिपिंग हुई ने पूर्वज हुई की ओर देखा और मुस्कुराए ये सुनकर पूर्वज हुई थोड़ा शर्मिंदा हुए बिना नहीं रह सके वो गठबंधन बनाने के लिए यहाँ आए थे लेकिन उन्हें विराम छोड़ने देने के लिए बूढ़ी महिला लिपिंग ने नजर डाली और अंत में चिंगू के शरीर पर रुक गई और हल्की मुस्कान के साथ कहा संभवतः ये पवेलियन मास्टर चीन है ना ये सुनकर लिपिंग हुई ने भी अपना ध्यान चिंगू की ओर लगाया चिंगू बहुत विनम्र थे और धीरे से हंसे दो वरिष्ठों में से छोटे चिंगू इंडिया मदद के मुख्य मदद के मालिक हैं चिंगू के रवैये से भी दोनों बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने तुरंत उत्तर दिया पवेलियन मास्टर चीन विनम्र है सो पहले इसका विरोध करना मेरे पति और पत्नी का परम कर्तव्य है दोनों ने बहुत सारे धार्मिक और विस्मयकारी शब्द कहे और तुरंत लिपिंग हुई ने कहा मैं नाम नहीं जानता उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट बात करना आसान चिंगू एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गए और फिर मुस्कुरा दिए किनारे पर लिपिंग ने जल्दी से उसे खींच लिया किसी ने आगे पारिश्रमिक नहीं मांगा पूर्वज हुई शर्मिंदगी का पालन किया और उसे नापने के लिए जल्दी से एक कोने में लिपिंग के पास पहुंचे यह अफवाह है कि नर और मादा दोनों पैसा चाहते हैं और मरते नहीं है ऐसा लगता है कि यह उचित है हां युवान धीमे स्वर में हंसा आवाज झूठी और अन्य लोग भी प्रसन्न मुस्कान के साथ पीछे चले और माहौल अचानक जीवंत हो गया कुछ देर और इंतजार किया इधर उधर देखने पर मैंने देखा कि हल्के लाल रंग के कपड़े पहने महिलाओं का एक समूह धीरे धीरे उसमें से निकल रहा था सब लोगों याओ जिस क्षण चिंगू की नजर हुआ याओ के शरीर पर रुकी वो चरण सुनकर था जुबान ने अपनी नजर को पूरी महिलाओं पर टिका दी एक मध्य स्तरीय अर्धऋषि एक उच्च स्तरीय अर्धऋषि क्या लिहाजों की ताकत है जब ये लिविंग और चिंगू ने ये सुना तो उनके भाव अचानक थोड़े बदल गए ऐसा लगता है कि बहुत से लोग स्विमिंग और हां युवान के बीच के रिश्ते को जानते हैं क्या आप चिंगू हैं किन क्या का लहजा थोड़ा कृपालु था बिल्कुल चिंगू ठीक से मुस्कुराए न तो इन्होंने नहीं दबन चिंगू की स्वीकार सुनकर हो की नजर एक कैमरे की तरह थी जो बिना किसी देरी मिले चिंगू के शरीर पर 360 डिग्री पर शूटिंग कर रही थी वास्तव में
इस तरह ये स्वाभाविक है कि उनमें से अधिकांश ने मासूम और अन्य छोटी और मध्यम आकार की ताकतों का अनुसरण किया क्योंकि वे गठबंधन में शामिल हो गए हैं। वे भी चाहते होंगे कि गठबंधन सफल हो। ये नजारा देखकर उन्होंने भी हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन चूंकि यह एक गठबंधन है इसलिए गठबंधन का एक नेता होना तय है, अन्यथा इसे हासिल करना मुश्किल होगा। इस मामले में नेता कौन होगा? हुआसो की सर्वोच्च बुजुर्ग टीम के अलेक्सिया ने कहा। शुभदिन शब्दों के बाद हॉल में हल्का सा सन्नाटा छा गया। यह एक संवेदनशील विषय है। पूरे प्रतिशोधी महाद्वीप के इतिहास में नेता की परेशानी के कारण कितने गठबंधन टूटे हैं। विषय का मुद्दा क्या है? चीन और अन्य लोग पहले ही इस मामले पर चर्चा कर चुके हैं। चीन ने कहा, चूंकि गठबंधन का मामला लियांग के द्वारा उठाया गया था, दुष्ट करने के लिए आप गठबंधन के नेता की सिफारिश कर सकते हैं। जब तक यह उपयुक्त है, हम सहमत होंगे। ये देखकर कि चीन ने खुद को इस विषय से बाहर निकालने के लिए अपना मुंह खोला, हुआसो को जो ताकतें विवरण नहीं जानती थी, वे थोड़ा चौंक गईं। चीन नेता पद के लिए एक शक्तिशाली उम्मीदवार है। क्या ये निर्विवाद है? कुछ लोग चीन के उदार व्यवहार की प्रशंसा करते हैं। थोड़ी देर के बाद पूर्व ने खांसते हुए गहरी आवाज में कहा, नेता की स्थिति जनता को समझाने के लिए मजबूत ताकतों पर या प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होना चाहिए। पुराने पूर्व के शब्दों ने उपस्थित सभी ताकतों की प्रतिक्रियाओं को आकर्षित किया। ताकत के मामले में हानिमान को सितारा लड़ाई का दूसरा चरण है और प्रतिष्ठा के मामले में वो छोटे तो का महान बुजुर्ग है और पूरे महाद्वीप के किंगडमों को भगादेश दे सकता है। यहाँ तक कि किंग अलेक्सिया और हुआ जो सुनियों की घटना के कारण हानिमान से पूरी संतुष्ट थे, को आश्वस्त होना पड़ा कि हानिमान विपथ था। पुराने पूर्व की आंखों में एक अज्ञात चालाकी चमक उठी। बहुत अच्छा, सब कुछ स्क्रिप्ट के अनुसार हुआ। हानिमान ने ये सुना और तुरंत मना कर दिया। बुरा आदमी बुरा है और उसका खून ठंडा हो गया है। यदि गठबंधन एक शहर पर कब्जा करना चाहता है तो बुरे आदमी की सेवा करना ठीक है, लेकिन गठबंधन को जीवन शक्ति की आवश्यकता है और बुरा आदमी निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। जैसे ही ये शब्द गिरे, हानिमान ने सिफारिश की, जीवन शक्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा के संदर्भ में बुरे व्यक्ति को लगता है कि चीन वो उचित है। डेनक्राफ्ट की लड़ाई सभी के लिए स्पष्ट है। वह अभी भी डेनक्राफ्ट का चैंपियन है। इसलिए इस नेता की स्थिति पवेलियन मास्टर चीन को आने दो। इस टिप्पणी से थोड़ा हंगामा हुआ और चीन को भी उपयुक्त थे, लेकिन यह बहुत परिपक्व थी। वीर कानाफूसी कर रही थी। पुराने पूर्वज ने तुरंत जारी रखा, चूंकि हारने चुके हैं, पवेलियन मास्टर चीन वास्तव में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार है। बुरे व्यक्ति को ये भी लगता है कि लीडर बनने के लिए पवेलियन मास्टर चीन सही जगह है। फिर ये थोड़ा खड़े हुए और ठंडे स्वर में कहा, मुझे भी लगता है कि पवेलियन मास्टर चीन नेता के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति है। मैंने सुना है कि पवेलियन मास्टर चीन ने डेनवी की पहली लड़ाई में सूरवीर की आत्मा पर भी कब्जा कर लिया था। ऐसी युवा प्रतिभा वास्तव में नेता के पद के लिए उपयुक्त है। नरवर माता शांक्षा भी चीन के पक्ष में खड़ी थे। इनकार देखकर चीन सहमत हो गए। सभी दलों से पल्ला झाड़ने के बाद उन्होंने कहा, इस मामले में आपके भरोसे की बदौलत मैं फिलहाल नेता का पद संभालूंगा। क्या आप कोई नाम चुनना चाहेंगे? फिर आपको थोड़ा दबंग बनना होगा। इसे छुट्टी लाइन से कहना बेहतर होगा। तानचीन को नाम में बहुत दिलचस्पी थी और उसने तुरंत कहा, चीन ने एक अच्छा साथी कहा, चूंकि हम सूरपेलिस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हम धर्मी पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसे हाउलन पेलिस कहना बेहतर है। हुआ याओ ने कहा, क्या ये हॉल सूल हॉल के साथ उम्मीद नहीं होता है? नहीं, उन्हें दबाना होगा। त्यानयांग हवेली के बारे में क्या ख्याल है? हानिमान ने खांसते हुए गहरी सोच में कहा, जैसा कि आप कहते हैं, ये दबंग और व्यवहार भी है। तानचीन सहमत हुए। शराब परोसे। ये देखकर कि सब कुछ हो गया, मेजबान के रूप में हानिमान ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और शराब पीना शुरू कर दिया। त्यानयांग हवेली का आधिकारिक तौर पर आज जन्म हुआ है। लोगों को शराब का कटोरा अभी उठाया गया था और जब उन्होंने शराब पी तो चीन का रंग अचानक बदल गया और उसकी आंखें ठंडी थी और कक्ष की कीमती और निर्देशित थी। वहां का स्थान अचानक धीरे-धीरे घूम गया और एक ठंडी और भयानक आवाज में भर गई और एक आवाज जो उदासीन थी और जिसमें थोड़ी सी भी भावना नहीं थी, कक्ष में गूंज उठी। त्यानयांग हवेली दबंग दबंग है, लेकिन मुख्य हॉल ये जानने जैसा है कि क्या आपके पास आनंद लेने के लिए ही जीवन है? मुख्य हॉल। जब आवाज गिरी तो चैम्बर में मौजूद सभी लोग पूरा हिल गए। यह बननी आवाज स्पष्ट रूप से सूल हॉल थी। सूल हॉल में एकमात्र मुख्य हॉल होने का दावा करने वाले सूर्य सिंह हैं, जो त्यानयांग हॉल के प्रभारी हैं और अर्थ हॉल के प्रमुख सूल हॉल हैं। ये आवाज सूल ज्ञान की नहीं है, ये आवाज है कि सूल हॉल के हॉल मास्टर की आत्मा विलुप्त हो चुकी है। सभी की निगाहों के नीचे रहस्यमय काले पैटर्न से घिरा हुआ एक भव्य सिंहासन धीरे-धीरे विकृत स्थान से उठकर सबके सामने हवा में लटक गया। सिंहासन धीरे-धीरे घूम गया। काले रंग की पतली ब्लू की पोशाक, एक क्लीन पोशाक और आधा भूत का मुखौटा पहने एक आदमी सिंहासन पर बैठा था। एलान के पैर झुके हुए थे और उसके हाथ में एक लंबा क्रिस्टल वाइन का गिलास था। आधा कप लाल तरल। हानिमान की आंखें सिंहासन पर बैठी आकृति पर टिकी थी। उसका थोड़ा जर्जर शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था और इस समय उसके आसपास का स्थान थोड़ा शांत था और रात्रि लड़ाई की भावना उसके चारों ओर व्याप्त थी। हुआ हूँ किंग क्या और दोनों और माता शांक्षा ने भी अपनी प्रतिशोधी भावना शुरू कर दी और युद्ध के लिए तैयार हो गए। गरिमापूर्ण सूल पैलेस हॉल मास्टर, चूंकि उसके पास ज्ञान गुण का साहस है तो वह आगे क्यों नहीं है, लेकिन सिर्फ एक प्रेत का इस्तेमाल किया। क्या वह डरपोक है? बाहर आने से पहले चीन के मुंह से व्यंग्य निकला। उस पल में सिस्टम की त्वरित ध्वनि सुनाई दी। 5 स्टार फाइटिंग सीन के अंतिम चरण में एक प्रेत। इतने सालों से इस मंदिर की वीरता के बारे में बात करते हुए चीन आप पहले व्यक्ति हैं। ये सुनकर सूल मार्किन ने अपने हाथ में क्रिस्टल कप को हिलाया। कप में लाल तरंग हो गया और तुरंत मुस्कुराते हुए चीन की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाई। आप बहुत अजीब हैं। सोच रहे हैं कि मेरा सूल हॉल पूरी पृथ्वी में महाद्वीप में फैला हुआ है। मैं आपकी वास्तविक उत्पत्ति की जांच नहीं कर पाया हूं और यहाँ तक कि प्रतिशतता को भी आप में थोड़ी दिलचस्पी है। हॉल में हर कोई फिर से चौंक गया। ये वास्तव में एक जोरदार झटका था और मुख्य भूमि हिल रही थी। इस तरह के चरित्र में चीन की रुचि हो गई। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा कबीले ने इस पर ध्यान दिया है? वो गठबंधन। हर कोई थोड़ा असहज हो गया। अप्रत्याशित रूप से ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपका सूल पहले से नहीं जानता है, लेकिन ये वास्तव में दुर्लभ है। चीन की आंखें ठंडी थी और उन्होंने सख्ती से कहा, बकवास बात करना बंद करो। बस अपने इरादे स्पष्ट करो। युवा आदमी अपनी सांस नहीं रोक सकता। हम मशीन ने अपने गिलास में शराब एक घूंट में पी ली और फिर धीरे से उसे निचोड़ लिया। कांच अचानक टूट गया और उसके हाथ की हल्की लहर के साथ टूटे हुए क्रिस्टल कप सभी के सामने संग्रहित हो गए। एक दर्पण में तरंगों ने एक चित्र दिखाया। चित्र में एक विशाल अंधेरी झील थी। एक कोठरी में काली जंजीरें मकड़ी की जाली की तरह फैली हुई थी और हर जंजीर एक आकृति में उलझी हुई थी। उन आंकड़ों को देखते हुए चीन का रंग अचानक बदल गया और एक राशि ऊर्जा बाहर निकल गई, जहां भी वो गुजरा कुर्सियां, हिप्स इत्यादि सभी पागल में बदल गए। राक्षसी हत्या का इरादा, लेकिन बैठक का तापमान तुरंत ठंडा हो गया। म्यू क्या ने तस्वीर में उस आकृति को देखा। एक पल में आंसू बह निकले। उसके पितामही अभी नहीं थे। तो श्री प्राचीन सम्राट से रसूल के मुख्य हॉल में दे दो, अन्यथा मुझे केवल एक विचार पारित करने की आवश्यकता है और आज वर्षों के बलिदान का दिन होगा। कई लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखकर सूल मशीन ने अपनी मुंह की कोने पर व्यंग्य के साथ कहा, क्रंच। चीन का चेहरा उदास और भयानक था। उसकी मुट्ठियां चरमरा रही थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आंखों के कोने से पूरी काली हवा अंदर घुस रही थी। एक जानवर की तरह जो अपना दिमाग खोने वाला था, वह हर समय नियंत्रण खोने वाला था। चीन की बातें सुनकर हुन मशीन ने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि आप म्यू की खातिर अपनी जान दे सकते हैं, उनमें से कुछ आपके मुंह से सुन है। चीन ने ठंडे स्वर में कहा, बकवास मत करो। अगर तुम श्री प्राचीन सम्राट से चाहते हो तो बस मेरे पास आओ, अन्यथा इसके बारे में मत सोचो। जी जी, आपका दिल वास्तव में क्रूर है। जैसा कि आपका ने कहा, ये तरीके आपके किसी काम के नहीं है। चीन की उपस्थिति को देखकर सूल मशीन ने इस विधि को खारिज कर दिया और तुरंत कहा, ठीक है, इस हॉल में इन लोगों का उपयोग आपके हाथ में आत्मा कौन और प्राचीन सम्राट से आदान प्रदान के लिए कैसे किया जाए? हुन मशीन ने कहा और फिर कहा, यह मत कहो कि तुम्हारे जीवन में लोगों से कमतर है जो तुम्हारे हाथों में है। तो श्री प्राचीन सम्राट से चीन को पता था चाहे कुछ भी हो, उसे धोखा दिया गया था, इसलिए वो मन मुस्कुराया और अपनी पिछली शांति में लौटाया। हाँ, जब तुम किसी को लाओगी तो मैं मुंह को तुम्हें सौंप दूंगा। फिर हमारी अगली मुलाकात का इंतजार करें। सूल मशीन ने अपनी उंगलियां चटकाई और तस्वीर बिखर गई। उसी समय पीछे का स्थान फिर से विकृत हो गया। तो यह इस पर निर्भर करता है कि क्या आप पसंद है। हुयू पूर्वज किंग क्या और हुआ में सूल एक्सटेंशन को उदासीनता से देखा। सूल मशीन के शब्द अभी समाप्त नहीं हुए थे और चीन ने अपनी हथेली को थोड़ा हिलाया और सिंहासन के चारों ओर की जगह एक पल में रह गई। भयानक शक्ति ने सीधे सिंहासन को निगल लिया, साथ ही सिंहासन पर बैठी आत्मा मशीन को भी। ऐसा लगता है कि हमारे गठबंधन की आत्मा हॉल में जासूसों द्वारा लंबे समय से जांच की गई है, अन्यथा आत्मा इस समय दिखाई नहीं देगी, हमें डराने की कोशिश कर रही है। धीरे-धीरे शांत होते हॉल को देखकर ठंडी खाई उठ जाती है। साउंड ट्रैक, ये गठबंधन निश्चित रूप से डेक्सन पेलिस को ईर्ष्यालु बना देगा, अन्यथा अपने स्वभाव से वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हुयू पूर्वज ने गहरी सोच में कहा, हुन मशीन की ताकत दर्शकों पहले 5 स्टार फाइटिंग सीन तक पहुंच गई थी। इस बार उनका शरीर नहीं आया, केवल पेट पर जीवित हुआ। ऐसा लगता है कि अपना सिर और पूंछ छुपाने से पहले वह यहाँ किसी को हराने के लिए निश्चित नहीं था। हानिमान की नजर कुछ देर के लिए चैम्बर पर पड़ी और अंत में चीन के शरीर पर टिकी रही। जाहिर है, हानिमान ने कहा कि यह कोई था जो मौत से डरता था, लेकिन ये चीन था जो वास्तव में डरता था। सभी की निगाहें चीन पर भी टिक गईं। चीन मुस्कुराया और अपनी नाक को छुआ और फिर कहा, हर कोई गठबंधन पूर्ण रूप से पूरा हो गया है। मुझे नहीं पता कि क्या आपके पास कोई प्रश्न है। यदि आपके कोई प्रश्न है तो बस लेकर कि सूल पेलिस एक बड़ा दुश्मन है। इलायंस द्वारा बाहर जाने की घोषणा के बाद सूल पेलिस निश्चित रूप से शांत नहीं होगा। उस समय दुश्मन से लड़ने के लिए सेना में शामिल होने का समय होगा। हानिमान, हुयू पूर्वज, नरवा माता दुष्ट आत्माएं, किंग क्या और हुआ ने एक दूसरे को देखा और उनके सभी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये कोई साधारण बात नहीं है। वे सूल पेलिस के भगवान के लिए कुछ कैसे कह सकते हैं? फिर वह अपना पिछला मन बदलने से डरता था। मेरा महल यहाँ ये पूछने के लिए आया है कि अगर सूल पेलिस के पीछे सूरवीर कार्रवाई करती है तो हमें क्या करना चाहिए? हुआ ने आगे बढ़कर कहा, इसके बारे में चिंता मत करो। प्राचीन आत्मा और सात आत्मा कबीले को नियंत्रित करेंगे। इसके बाद मैं ये खबर जारी करूंगा कि प्राचीन सम्राट मेरे हाथ में है। इससे भले ही आत्मा कबीला इसका समर्थन करता हो, ये कबीले की महाशक्ति को बाहर नहीं भेजेगा। चीन ने धीरे-धीरे थोड़ी हिली हुई ताकतों को शांत किया और फिर कहा, जब समय आएगा मैं इससे निपट सकता हूं। ये सुनकर हुआ ने राहत में सिर हिलाया। ठीक है, चलिए आगे सूल पेलिस की विशिष्ट स्थिति के बारे में बात करते हैं। चीन ने यूं की ओर देखा। खुफिया जानकारी एकत्र करने के मामले में यूं प्रभारी है। सभी ने चीन के बदले में नीस करके बौद्धिक सुंदरता को देखा, ये जानते हुए कि वह न केवल चीन की शिक्षिका थी, बल्कि चीन की अंदरूनी सूत्र भी थी। ये सुनकर यूं ने अपनी हथेली को थोड़ा हिलाया और नाची से रक्षों का एक ढूंढ निकाला और उसे कक्ष में नीचे फैला दिया। हालांकि सूल हॉल में एक मजबूत शक्ति है, इसके मुख्यालय में कई शक्तिशाली युग हैं। तो हॉल की रक्षा उतनी भयानक नहीं है जितनी कल्पना की गई है। जब तक हम ध्यान केंद्रित करते हैं, हम अगले ज्ञात हॉल को नष्ट कर सकते हैं। यूं ने मानचित्र पर लाल घेरे में उस स्थान की ओर इशारा किया जो मुख्य भूमि पर चलने वाली सूल पेलिस की सभी शाखाएं थीं। ये सुनकर सभी की निगाहें उस पर टिक गईं और एक मध्य सत्ता के नेता ने तुरंत श्राप दे दिया, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र में सूल हॉल का एक उपमंडल है और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। इस अवधि के दौरान आत्मा हॉल के हमारे सावधानीपूर्वक जांच के बाद हमने इन हॉलों
दोनों ने बंद कर दिया। इन उपहारों में से 24 कक्षा आपका हक के अधिक महत्वपूर्ण है। आपको
बिल्कुल चिंगू की तरह किंवदंती है कि खरीदाव जिन थंडर फैंटम बॉडी खरीदाव जिन थंडर मूवमेंट्स का एक उन्नत संस्करण है दाचिंग में स्वर्गीय युद्ध कौशल विकसित करना बेहद कठिन है यहां तक कि फ्रेंडली मानव के लिए समृद्धि मानव के लिए दाचिंग की खेती नहीं की है ठीक है पूर्वज हुई से हिलाया चिंगू ने अपने हाथ अपनी पीठ पर रखे अपनी आंखें दूरी की ओर उठाई उसकी आंखों में ठंडक थी इस बार हमने हमला किया कार्यवाही खत्म हो गई है दोनों अगल बगल चमड़े की खिड़की के पास आए सिस्टम के संकेत के अनुसार ये हीरे का खेती का आधार रैंक 9 दूसरी की शिखर पर बहाल कर दिया गया है ये सुनकर चिंगू ने ये हीरे की उड़ी थी कि अपना सिर झुकाया उसके ठंडे चेहरे को देखा और धीरे से मुस्कुराया क्या मैंने पिछली बार ऐसा नहीं कहा था जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें और अधिक मुस्कुराना चाहिए इस बारे में क्या ये हीरे ने अपना शरीर घुमाया और एक बदसूरत मुस्कान दिखाई उसका मुंह झुका हुआ था और उसका चेहरा शांत था क्या तुम्हारे पास मुझे रुकने के लिए कुछ है ये हीरे ने अपनी आंखों की गोली से लंबे बालों को हल्के से उठाया और चमकदार और ठंडी आंखों से चिंगू की आंखों को देखा तुम मुझ पर क्या दबाव डाल रही हो ये हीरे को महसूस हुआ कि छड़ी जैसी कोई चीज उसके पीछे उसे धक्का दे रही थी बोलने के बाद चिंगू ने हीरे के सिर पर थोड़ा आराम किया महान भाग्य की यादों से युक्त आत्मिक शक्ति की एक किरण ये हीरे के दिमाग में निकल गई ये हीरे हैरान था जाहिर तौर पर उसके दिमाग में इस थोड़ी सी शक्तिशाली युद्ध कौशल से आश्चर्यचकित था कैसे क्या तुम्हें ये पसंद है चिंगू मुस्कुराए ये हीरे ने सिर हिलाया पुनश्च अनांग के साथ आगे पीछे नौ पुस्तकों के पुरस्कार के लिए धन्यवाद जब खबर सामने आई कि इंडियन मंडप दांता कुआजू बनी और लिंगू ने इत्यादि मेंशन बंधन के गठन की घोषणा की तो इनसे पूरी चोंचों पर विशाल बल से बमबारी की गई वो तुरंत उबल गया इनमें से प्रत्येक प्रमुख ताकत की चोंचों में एक मजबूत प्रतिष्ठा है और उनमें से प्रत्येक सामान्य रूप से शक्तिशाली अपनी के साथ ही विशालता है इन उपयोग के तहत इसमें निहित ताकत मुख्य भूमि में किसी भी पार्टी के लिए पर्याप्त है ताकतें कांप रही हैं और खबर फैलने से पहले अगले दिन हुई के पूर्वज दूर और मादा कुछ लोगों को मेहमान के लिए ले गए चिंगू का ड्रोन के समझदार के साथ यात्रा करता था और चिंगू की अगली बार उसके हाथों में सभी आत्मा निकायों को 10,000 डोमेन सोलर के नेट के टुकड़ों में परिष्कृत करना है अब चिंगू फिनिक्स के शरीर को खून में बदलने का समय आ गया था अध्यात्म की उन्नति क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है सब कुछ ठीक चल रहा है आत्मा की दौड़ आत्म जगत एक बड़े हॉल में खून की आप कैसे तैयारी कर रही हैं काली धूप छा गई और हॉल में धीरे-धीरे एक कंकाल जीर्ण शीर्ण आकृति प्रकट हुई ये सब तैयार है जब तक हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे कोई इसे ढूंढ नहीं पाएगा एक आकृति झुककर और मुट्ठी पकड़कर सीधी खड़ी हो गई और उसने तुरंत अपने हाथ ताली बजाई और दो आकृतियां धीरे से बाहर चली गई यदि गुजर यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से पाता कि दो आकृतियां गुनाहाई और रूशान थी अधीनस्थ वयस्कों को श्रद्धांजलि देते हैं गुनाहाई और रूशान ने ताली बजाने वाले को सलाम किया यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि गुनाहाई और रूशान की आंखें चकरा रही हैं और आप उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से एक खोपड़ी देख सकते हैं उनकी आंखों के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा और उसने हाथ मिलाया दोनों आंखों की खुबियां गायब हो गई और पुतलियां जर्जर हो गई स्पष्ट स्वस्थ गुनाहाई ने हॉल में दोनों को देखा और तुरंत धारा आप सूर्य से करना चाहते हैं वास्तव में करना चाहते हैं गुनाहाई ने बोलना समाप्त नहीं किया था उसने एक बार फिर उनकी आंखों की हथेली देखी और हथेली तुरंत अपने मुंह स्वरूप में बदल गई जी जी बहुत अच्छा कुलपति के प्राचीन कबीले के लोगों से नाराज थे और आप दोनों को वापस रख सकते हैं काली धूप में लिपटी क्षीण आकृति ने बदल में मुस्कुराते हुए कहा मैं वादा करता हूं ये निश्चित रूप से पूर्वजों के लिए एक महान उपहार है प्राचीन विश्व गु सुंदर एक लंबी तस्वीर की पोशाक पहने हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा था और दोनों हाथों से अपने जैक गालों को ड्रेसिंग टेबल पर खींच रहा था दाएं में थोड़ी सी लाली के साथ एक नाजुक और सुंदर चेहरा था गु सुंदर ने खुद को आईने में देखा धीरे-धीरे वह चेहरा जो उसका था धीरे-धीरे सुस्पष्ट विशेषताओं और गहरी आंखों वाले चेहरे में बदल गया उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे जो जंगली और बुरे लग रहे थे सेक्सी एक पल के लिए दर्पण में मौजूद आदमी दर्पण से बाहर निकलता हुआ प्रतीत हुआ और दर्पण ने गु सुंदर को बहुत आक्रामक तरीके से चुमा गु सुंदर ने अपने माथे को जोर से थपथपाया और एक गड्ढा खोदने और उसमें अपना सिर दफनाने में शर्म आ रही थी गु सुंदर तुम क्या सोच रही हो गु सुंदर ने खुद को डांटा मुझे पता है क्या मेरे पिता को पता है दांता के आकाश में समय-समय पर चांदी की गड़गड़ाहट होगी और यहां तक कि 2 रंग की गुड़ी की गड़गड़ाहट और स्वर्ग और पृथ्वी के दृश्य दिखाई देंगे जो कई लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे जो पवित्र गुड़ी के पुनर्निर्माण के कारण शहर लौट आए हैं और हर बार इस समय आधी चांदी और आधी सोने की ऊंची आकृति होती थी जो सीधी गुड़ी की गड़गड़ाहट की ओर जा रही थी और तुरंत एक गड़गड़ाहट की आवाज में सभी गुड़ी की गड़गड़ाहट को अवशोषित कर लेती थी ये स्थिति धीरे-धीरे कम होने से पहले पूरे 1 महीने तक चली ठीक है जब मैं पहुंचा तो पूरा मानव हॉल खाली था हमने भी चारों ओर खोजा और हमें उस हॉल में कोई आकृति नहीं मिली हुई पूर्वज ने गंभीरता से कहा इस तरह हम केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकते हैं और यदि हम हमला करने की पहल करते हैं तो ये बहुत संभावना है कि हम 100 पुलिस वाला घात लगाए जाएंगे हाँ ईमान की गाड़ी पर हाथ फिरा उसका चेहरा गंभीर हो गया आपका क्या मतलब है यूं ने सफेद कपड़े पहने आदमी को देखा जो चिंगू का क्लोन था चिंगू ने अपना सिर हिलाया वो जाने वाला है पॉइंट नो डोमेन अब जबकि पूरी तरह से लिंगन मंडप का स्थान बन गया है तो इन नयों के बदले में अतीत के अंधेरे कानून और व्यवस्था को लिंगन मंडप की लाहौटी से नष्ट कर दिया गया है नोए डोमेन की सबसे ऊंची और सबसे शानदार रेस्तरां में एक सुंदर छाया घर से खड़ी है लाल चौंसम पहने हुई चलती हुई आकृतियों में लिपटी हुई है जिन्हें सांप की कमर की तरह छिपाना मुश्किल है आकर्षक और मनमोहक गाल और पतली बड़ी लंबी टांगें सभी पुरुषों को दीवाना बना सकती हैं वो मजबूत नहीं है लेकिन किसी ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि किसी समय उस पर एक लेबल लगा दिया गया था चिंगू की औरत लोगों को अजीब महसूस कराने वाली इस खूबसूरत महिला ने लिंगन मंडप में मानव मंडप की अच्छी देखभाल की है वो अपनी आंख पर बांधी थी ब्लैक पॉइंट क्षेत्र में आकर्षक रात को देख रही थी और बुदबुदाया मैं तुम्हें फिर कब देखूंगी दांता पहला बुजुर्ग दूसरा बुजुर्ग और तीसरा बुजुर्ग क्या आप सब ठीक हैं हमने पूरे क्षेत्र में मैली और लिंगन कबीले के बीच गठबंधन के बारे में सुना और हम रातों रात वहां पहुंच गए महान बुजुर्ग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया ये हीरे को ठीक देखकर वे राहत महसूस कर रहे थे और उत्साहित थे कोई बात नहीं ये हीरे को भी राहत मिली मास्टर डू मैंने सुना है कि आप लिंगन मंडप के मुख्य मंडप मास्टर ऊपर जाओ और बातचीत करो ये हीरे ने यहाँ लोगों की घनी भीड़ को देखकर हर किसी कहा कमरे में ये हीरे शांत से कुर्सी पर बैठे अपने पैर एक दूसरे से सटाए हुए अपने हाथ अपने पैरों पर मोड़े हुए और ठंडे स्वर में कहा हां ये सिर्फ एक शब्द है और यही में हर किसी के मन में चल रहे अनुमान की स्वीकृति है ये हीरे का व्यक्तित्व ठंडा और दृढ़ है एक बार निर्णय लेने के बाद इसे बदलना कठिन और कठिन होगा हालांकि वह अभी भी नहीं जानती कि भावनाएं क्या होती हैं हर बार जब वह अपनी चेतना को देती है तो यह सुंदर युवक के कारण होता है शायद यही तथाकथित प्रेम है जब आप प्यार में हैं तो इसे खुलकर स्वीकार क्यों नहीं करते मेरी लॉर्ड आप अंधकार चेहरे और चेहरे पर सुंदर दिल वाला वजूद चौंक गया और तुरंत फटकार लगाई ये गुस्से शिशुओं को पुरुषों के साथ घनिष्ठ संपर्क रखने और एक दूसरे से प्यार करने की अनुमति नहीं है वो मास्टर ऐसा करना समूह प्रशिक्षण का उल्लंघन है मास्टर डू क्या कुछ हुआ या चिंगू ने आपको मजबूर किया दूसरे बुजुर्ग को पता था कि ये एक शुद्ध दिल वाले व्यक्ति थे और बाहरी दुनिया से प्रभावित होना मुश्किल था मात्र 1 वर्ष से अधिक समय के बाद वह इसे कैसे पसंद कर सकता है इंसान के पीछे जरूर कुछ न कुछ छिपा होता है ये हीरे ने शब्द सुनते ही अपना सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा क्या आप मेरी मास्टर का बदलने के बारे में जानते हैं अब लंबी मैली मास्टर क्या वो सम्मानित मास्टर नहीं है बड़े और दूसरे बुजुर्ग हैरान थे न जाने ये क्या कहना चाहते थे जब भी हम एकांतवास में अभ्यास करना शुरू करते हैं मास्टर उनके बुरे आदमी कुछ समय के लिए घाटी से बाहर चले जाते हैं क्या आप जानते हैं जब वह घाटी से बाहर थी तो वह क्यों गई ये हीरे ने फिर कहा महान बुजुर्ग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया ये हीरे की बर्फीली आंखें एक एक करके उन पर हावी हो गई ये देखने के बाद कि वे वास्तव में नहीं जानते थे उन्हें थोड़ा राहत मिली और कहा यह चाहे लगे आप नहीं जानते हैं चूंकि लिंगों के सभी नियम घाटी के मालिक द्वारा संशोधित किए गए हैं हमने आज से पुरुषों के साथ प्यार में न पड़ पाने के नियम को समाप्त कर दिया है जब शब्द गिरी तो हर कोई चौंक गया और बड़े बुजुर्ग ने उत्सुकता से कहा घाटी के मालिक मत बनो ये नियम पितृसत्ता द्वारा छोड़ा गया समूह प्रशिक्षण है और इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए दूसरे बुजुर्ग तीसरे बुजुर्ग और सभी शिष्य घुटने पर बैठे और ये हीरे से इस नियम को खत्म करने की भीख मांगी इस सीट का दिल सेट हो गया है चलो उठो ये हीरे ने अपनी ज़ैकत को हल्के से हिलाया और भले ही कोई दृश्य शक्ति थी उसने लाइन को ऊपर उठा दिया जब ये हीरे ने अपनी सीट होने का दावा किया तो इसे पता चला कि उनका फैसला नहीं बदलेगा यदि आप कैसे कहते हैं जिसे आप भविष्य में पसंद करते हैं भले ही आप उसे प्यार करते हो और पक्षपात करते हो तो आपके जीवन में अकेले रहना वास्तव में दुखद है ये हीरे ने घर के बाहर चलते हुए कहा हुई सिटी के पुनर्निर्माण के बाद ये यहाँ 20 कैंप है शहर में दांता में नहीं मेरे साथ आओ समय रेत की तरह आपकी उंगलियों पर है आप इसे पकड़ नहीं सकते आप इसे रख नहीं सकते परंतु जब 3 महीने बीत जाते हैं सिटी में उत्तरी क्षेत्र में नहीं थी लेकिन भारी बर्फबारी हुई और रात भर तापमान गिर गया फिर घाटी की गहराई में जलते हुए पहाड़ कई वर्षों से उच्च तापमान का अनुभव कर रहे हैं और पूरे वर्ष लगभग कोई बारिश नहीं होती है बर्फ तो दूर की बात है चिंगू ने अपना सिर नीचे किया और कुछ बार देखा कल रात रीति रिवाजों से निकलने के बाद उन्होंने 3 लोगों की पागलपन को याद किया उसके हृदय में थोड़ी खुशी हुई उसने धीरे से बिस्तर का किनारा उठाया और अपना हाथ अंदर डाला जाने पहचाने चेहरे और फीकी मुस्कान के कारण दोनों महिलाओं की आंखें थोड़ी चौंधिया गईं जब वे जागी तो उन्हें बस थोड़ी सी शर्म आ रही थी वे तीनों एक या दो से अधिक बार एक साथ सो चुके हैं और वे इसके आदी हो चुके हैं उसने एक हाथ और एक हाथ से दोनों महिलाओं को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से उन्हें कसकर गले लगा लिया चिंगू ने कहा आप दोनों इतने लंबे समय से मेरे साथ हैं और मैंने आपकी ओर से कोई शिकायत नहीं देखी आपने चुपचाप भुगतान कर दिया जब दोनों महिलाओं ने ये सुना तो उनके हाव भाव थोड़े बदल गए और वे तेजी से घूमी चिंगू की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाई और यूं ने धीरे से कहा जीवू आपके साथ क्या मामला है आपने इस बारे में कैसे बात की चिंगू ने एक एक करके दोनों महिलाओं के माथे पर हाथ फिरा और कहा यूं क्वीन मैं तुम्हारे सामने कुछ बात कबूल करना चाहता हूं दरअसल मैं इस दुनिया से नहीं हूं मैं अभी बस आपसे बात कर रहा हूं यदि आपके पास अवसर है तो मैं आपको पृथ्वी पर घूमने के लिए ले जाऊंगा वैसे भी आपको जो जानना है वही है कि क्योंकि महाद्वीप एकमात्र दुनिया नहीं है और दुनिया नहीं है ये दुनिया की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है वहां विज्ञान नामक एक जगह है जो सीधे महाद्वीप से जुड़ी हुई है चिंगू ने दो महिलाओं को अपने रहस्य का एक हिस्सा बताया ये कहने के बाद चिंगू को अंततः महसूस हुआ कि उसकी आत्मा को एक प्रकार का पोषण घर की वास्तविक भावना सौंपी गई थी दोनों महिलाओं ने चिंगू को खुली आंखों से देखा उसकी बातें उन दो महिलाओं के लिए एक कल्पना की तरह महसूस करा रही थी क्या आप गंभीर हैं चिंगू ने सीधे चिंगू की आंखों की पुतलियों पर नजर डाली बेशक ये चिंगू नहीं बता सकती दूसरियां कहीं भी चिंता न करें चिंगू ने मुस्कुराते हुए कहा जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो चलो शादी कर लेंगे चिंगू ने सिर हिलाया अब तुम्हें एक नाम देने का समय आ गया है तुम और याना एक साथ शादी करो इस दुनिया में जहां शक्ति का सम्मान किया जाता है एक आदमी के लिए 3 पत्नियां और 4 के लिए होना सामान्य बात है और चिंगू की वर्तमान स्थिति के साथ एक ही समय में कई महिलाओं से शादी करना कोई समस्या नहीं है इसके बजाय इसे मीरा कहा जाएगा जब यूं ने ये सुना तो वह थोड़ा उलझ गई याना निराश है एक गुरु के रूप में मैं शिष्य से ईमानदारी से शादी कैसे कर सकती हूं यूं शर्म से
लाल हो गई। ठीक है, जब समय आएगा अगर मैं चुप्पी से चल जाऊं तो ठीक है, कि वो कुछ भी भीषण नहीं था और इस समय एक शादीशुदा लड़की की तरह उसका सिर चेन की छाती पर रखा हुआ था और उसके दिल की धड़कन सुन रहा था। मेरे दिल में अभी भी छोटी 9 का निशान है। अगर यह राजा बाहर की दुनिया से सबके सामने तारांकन लड़की से शादी करता है तो क्या यह राजा महल की असली महारानी नहीं है? जब चेन ने यूं की बातें सुनी तो वह मुझसे कहना चाहती थी कि आप मुझे शिक्षक के दरवाजे से बाहर निकाल देंगे, लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद ये पूरी तरह से एक रहस्य था। इसलिए उन्होंने कहा, "क्या आप दूसरों की राय की परवाह करते हैं?" ये सुनकर यूं ने सोचा कि चेन इस बात से नाराज है और कहा, "मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन आप क्या ज्ञान पर इसलिए मिलता है? आप इस महाद्वीप की शिखर पर खड़े हैं। अगर मैं निष्पक्ष और ईमानदार दूर होता शादी करने से मुझे चिंता है कि आपके चेहरे को अपमानित करेगा। उसकी मां के सामने जाओ।" चेन हिंसक होने से खुद को नहीं रोक सका और तुरंत यूं से धीरे से कहा, "जब तक मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं, मुझे दूसरे लोगों की राय की परवाह नहीं है। मेरी बात सुनो और मैं ईमानदारी से शादी करना चाहता हूं। तुम अंदर आओ।" यूं चेन के दबंग टिप्पणियों से प्रभावित हुई। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें वसंत से भर गईं और वह धीरे से गुदगुदा उठी। इस दृश्य को देखकर एक तरफ की ईर्ष्या से अपना मुंह फुलाने से नहीं रुक सका। चेन ने धीरे से अपने पकड़ने लगे और तुरंत मुस्कुराई, "दो महिलाओं अभी भी जल्दी है, क्या आप फिर से अपने पति के लिए लड़ना नहीं चाहती?" यूं ने तंबू को देखा जो अचानक बिस्तर के बीच में उठ गया, लाल हो गया और जल्दी से बिस्तर से बाहर की ओर रेंगने लगा। जब वह बिस्तर से उठने वाली थी, चेन ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे चूम लिया। मुंह के तौर पर कहे तो उन दोनों की कोई प्रेमिका नहीं है और दूसरी बात यह है कि चेन ने हांसो को शिष्य के रूप में लेने के बाद से हांसो को कई बार नहीं पढ़ाया है। चेन के बदलने वाले कमरे में नानी ईमानदारी से अभ्यास करने के लिए कमरे में छिप गया।